विराट इतना उदार नहीं था कि इसे रणविजय को मुफ्त में दे दे। रणविजय एल्डर योगिता की तरह कोई आज्ञाकारी गुर्गा नहीं था, इसलिए विराट इतना कीमती खजाना मुफ्त में देने को तैयार नहीं था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं अभी युवा मास्टर विराट के लिए एक उधार पत्र लिखता हूँ। यह सुनकर रणविजय ने जल्दी से कहा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तुरंत कागज और कलम निकाली, विराट के लिए एक उधार पत्र लिखा और अपना सारा कीमती सामान सौंप दिया। विराट ने रणविजय द्वारा लिखे गए उधार पत्र को ध्यान से पढ़ा और कोई समस्या न मिलने के बाद उसने अपने हाथ में मौजूद सर्वोत्तम श्रेणी की जन्मजात तलवार रणविजय को सौंप दी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना सतर्क है। वह बूढ़ा रणविजय हाल ही में तेजी से बेशर्म हो गया है। अगर वह कोई चाल चलता है और फिर सब कुछ नकार देता है तो उसका 500 अरब से अधिक 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों का जन्मजात दिव्य अस्त्र पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। रणविजय नई प्राप्त उच्च श्रेणी की जन्मजात तलवार पाकर बहुत खुश था। ऐसे हथियार के साथ उसकी ताकत कम से कम 2 या 3 गुना बढ़ सकती थी। अब अगर उसे फिर से उस बूढ़ी चुड़ैल एल्डर चंडिका का सामना करना पड़ा तो उसे विश्वास था कि वह उसे 100 चालों के भीतर हरा सकता है और 1000 के भीतर मार सकता है। संरक्षक रणविजय, मैं आज आपसे मिलने केवल व्यापार करने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि मुख्य रूप से एक और मामले के लिए आया हूं। लेन देन पूरा होने के बाद विराट ने रणविजय से कहा, युवा मास्टर विराट, कृपया बेझिझक पूछें। भीतर है, मैं रणविजय आपके लिए आग और पानी से गुजरने को तैयार हूं। रणविजय ने अपनी छाती थपथपाई और आत्मविश्वास से कहा, भले ही युवा मास्टर विराट मेरी बेटी हिमशिखा से शादी करना चाहे, मैं तुरंत इसकी व्यवस्था करूंगा। रणविजय की बातें सुनकर विराट का चेहरा काला पड़ गया और उसने गुस्से से कहा, संरक्षक रणविजय, कहां चले गए? मैं यहां व्यक्तिगत मामलों के लिए नहीं हूं। वह उस पागल औरत हिमशिखा से जितना हो सके दूर रहना चाहता था। उससे शादी? वह अपनी जिंदगी से थक गया होगा। यह सुनकर कि विराट किसी महत्वपूर्ण काम के लिए आया है, रणविजय का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया और उसने भारी आवाज में कहा, मुझे आश्चर्य है कि युवा मास्टर विराट का मुख्य उद्देश्य क्या है। संभवतः संरक्षक रणविजय जानते हैं कि मैं एक टेलीपोर्टेशन व्यूह स्थापित कर सकता हूं। विराट ने रणविजय की ओर देखते हुए कहा। विराट की बातें सुनकर रणविजय का दिल धक से रह गया। उसने विराट की ओर देखा और गंभीरता से पूछा, मुझे आश्चर्य है कि इस बात को उठाने से युवा मास्टर विराट का क्या मतलब है? तथ्य यह है कि विराट के पास एक टेलीपोर्टेशन व्यूह था। अब पूरे दांव संघ में एक खुला रहस्य था। हालांकि भले ही सभी ने इसका अनुमान लगा लिया था, लेकिन किसी ने भी इसे खुले तौर पर उजागर नहीं किया था। आखिरकार यह विराट का अपना रहस्य था और इसे सार्वजनिक रूप से उजागर करने से केवल उसकी नाराजगी ही भड़केगी। इसलिए दांव संघ के युद्ध समर्थक गुट में एक मौन समझ थी और उन्होंने इस रहस्य को उजागर नहीं किया था। लेकिन अब जब विराट ने इसे खुद उठाया था तो रणविजय जानता था कि विराट जो कहने वाला था वह दांव संघ के लिए बहुत महत्व का था। यह सही है, विराट ने कहा। मैं दांव संघ मुख्यालय में एक टेलीपोर्टेशन व्यूह स्थापित करने की योजना बना रहा हूं ताकि इसे सीमा के साथ जोड़ा जा सके, जिससे दांव संघ के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों के लिए मुख्यालय और सीमा के बीच यात्रा करना आसान हो सके। युवा मास्टर विराट वास्तव में नेक हैं, रणविजय ने कहा। दांव संघ और मानव जाति की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। विराट की बातें सुनकर रणविजय ने अपने कपड़े सीधे किए और उसे गंभीरता से नमन किया। यदि विराट वास्तव में दांव संघ मुख्यालय को सीमा के साथ जोड़ने के लिए एक टेलीपोर्टेशन व्यूह स्थापित करता है तो यह दांव संघ के लिए बहुत महत्व का होगा। इससे पहले दांव संघ के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को मुख्यालय और सीमा के बीच यात्रा करने के लिए लंबी उड़ान के समय को सहन करना पड़ता था, जिससे यात्रा बेहद कठिन हो जाती थी। लेकिन अगर विराट वास्तव में मुख्यालय और सीमा को जोड़ने के लिए एक टेलीपोर्टेशन व्यूह स्थापित करता है तो दांव संघ के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ किसी भी समय मुख्यालय और सीमा के बीच यात्रा कर सकते हैं। इस तरह वह एक दांव संघ संरक्षक के रूप में दुश्मन से लड़ने के लिए अग्रिम पंक्ति में जाने का अवसर भी प्राप्त करेगा। मोर्चे पर गंभीर चोटें लगने और स्वास्थ्य लाभ के लिए दांव संघ मुख्यालय लौटने के बाद से वह युद्ध के मैदान में नहीं लौटा था। हालांकि अब उसने विराट से खरीदी गई प्राचीन दिव्य धारा मदिरा का उपयोग करके अपनी चोटों को ठीक कर लिया था और उसकी साधना में भी सुधार हुआ था, लेकिन वह मजबूर था। अन्यथा यदि वह भी चला गया तो दांव संघ मुख्यालय अनिवार्य रूप से इन आत्मसमर्पण करने वाले बदमाशों के हाथों में पड़ जाएगा। दांव संघ मुख्यालय दांव संघ का गढ़ था, इसका सबसे महत्वपूर्ण स्थान, और इसे खोया नहीं जा सकता था। युद्ध समर्थक गुट ऐसे महत्वपूर्ण स्थान को स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करने वालों को कैसे सौंप सकता था? ठीक है, इतने विनम्र शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सब मानव जाति के लिए काम कर रहे हैं, धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। विराट ने हाथ हिलाया और कहा, युवा मास्टर विराट वास्तव में गुणी है। यह सुनकर रणविजय ने फिर से विराट को गहरा नमन किया, एक सम्मानजनक अभिवादन की पेशकश की। अरे बूढ़े रणविजय, क्या तुम कभी रुकोगे? विराट ने उसकी ओर देखा और चिढ़कर कहा, भले ही तुम मेरी चापलूसी करते रहो, मैं तुम्हारा कर्ज माफ नहीं करूंगा। युवा मास्टर विराट, आप क्या कह रहे हैं? मैं रणविजय इतना ऊंचा व्यक्ति नहीं हूं। कुछ 100 अरब 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों का कर्ज मेरे लिए कुछ भी नहीं है, रणविजय ने औपचारिक रूप से कहा। हे, कुछ 100 अरब 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम कोई बहुत बड़े सेठ हो। विराट ने उसकी ओर देखा और उपहास किया। यह बूढ़ा आदमी वास्तव में बेशर्म है। उसकी पूरी संपत्ति केवल कुछ 100 अरब या 800 अरब 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर है, फिर भी वह कुछ 100 अरब 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के बारे में बात करने की हिम्मत रखता है। क्या उसे अपनी औकात से ज्यादा बोलने का डर नहीं है? युवा मास्टर विराट मजाक कर रहे हैं। विराट की बातें सुनकर मोटी चमड़ी वाले रणविजय को भी शर्म आ गई। ठीक है, बकवास बंद करो, मुझे बताओ, अधिकतम सुरक्षा के लिए मुझे टेलीपोर्टेशन व्यूह कहां स्थापित करना चाहिए? विराट ने उसे देखते हुए पूछा। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है और मैं अपने दम पर निर्णय लेने की हिम्मत नहीं कर सकता। चलो अध्यक्ष दिवाकर को वापस बुलाते हैं और उनकी राय पूछते हैं, रणविजय ने कहा। जैसे ही उसने बोला, उसने अपना संचार टोकन निकाला और अध्यक्ष दिवाकर से संपर्क किया। अगले ही पल दांव संघ की मुख्य चोटी के ऊपर अचानक एक स्थानिक दरार खुल गई और अध्यक्ष दिवाकर का दिव्य चेतना अवतार उसमें से बाहर निकल आया। भाई विराट, संरक्षक रणविजय ने कहा कि आप दांव संघ मुख्यालय में एक टेलीपोर्टेशन व्यूह स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। अध्यक्ष दिवाकर विराट की ओर लपके और बड़े आश्चर्य से पूछा, यह सही है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। विराट ने सिर हिलाया और कहा, अध्यक्ष दिवाकर, आपको क्या लगता है कि इस टेलीपोर्टेशन व्यूह को स्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त जगह कौन सी होगी? बेशक इसे दांव संघ की मुख्य चोटी पर स्थापित किया जाना चाहिए। इतना महत्वपूर्ण मामला सबसे सुरक्षित और सबसे महत्वपूर्ण जगह पर रखा जाना चाहिए। अध्यक्ष दिवाकर ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, ठीक है, आप एक जगह चुनें और मैं इसे अभी स्थापित करना शुरू करूंगा। विराट ने कहा। यह सुनकर अध्यक्ष दिवाकर ने कोई शब्द बर्बाद नहीं किया और तुरंत दांव संघ की मुख्य चोटी पर सबसे सुरक्षित स्थान चुना। फिर विराट ने अध्यक्ष दिवाकर द्वारा चुने गए स्थान पर एक टेलीपोर्टेशन व्यूह स्थापित करना शुरू कर दिया। दांव संघ मुख्यालय की मुख्य चोटी पर टेलीपोर्टेशन व्यूह पूरा करने के बाद विराट ने सीमा की यात्रा करने के लिए एक स्थानिक मार्ग का उपयोग किया और दांव संघ मुख्यालय और सीमा को जोड़ने वाला एक टेलीपोर्टेशन व्यूह स्थापित किया। एक बार जब विराट ने दोनों स्थानों पर टेलीपोर्टेशन व्यूह को पूरा और सक्रिय कर दिया तो रणविजय बेहद उत्साहित था और सीमा पर जाने के लिए टेलीपोर्टेशन व्यूह का उपयोग करना चाहता था। अरे संरक्षक रणविजय, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अध्यक्ष दिवाकर के दिव्य चेतना अवतार ने रणविजय को टेलीपोर्टेशन व्यूह में कदम रखते देखा और तुरंत उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। बेशक मैं सीमा पर जा रहा हूं, मैं और क्या कर सकता हूं? रणविजय ने उसकी ओर देखा और अधीरता से कहा, बूढ़े दिवाकर, मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे मत रोको। मैं इतने लंबे समय से दांव संघ मुख्यालय में अपने हाथ गंदे करने के लिए तरस रहा हूं। मुझे उन दानव हरामीजादों को रणविजय की महिमा फिर से देखने देनी होगी। ठीक है, तुम्हारी उम्र क्या है? तुम अभी भी एक गर्म दिमाग की तरह काम करते हो, क्या तुम काम करने से पहले सोच नहीं सकते? अध्यक्ष दिवाकर ने चिढ़कर कहा, अगर तुम चले गए तो दांव संघ मुख्यालय का प्रभारी कौन होगा? तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि एल्डर चंडिका और वे शांति समर्थक योद्धा अभी भी हम पर बाज की तरह नजर रखे हुए हैं। तुम्हारे दांव संघ मुख्यालय छोड़ने के बाद उन्हें कौन दबा सकता है? क्या तुम वास्तव में दांव संघ मुख्यालय उन्हें सौंपने जा रहे हो? अध्यक्ष दिवाकर की बातें सुनकर रणविजय को लगा जैसे उस पर ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी गई हो। उसका सारा उत्साह तुरंत बुझ गया। बूढ़े दिवाकर, क्या आप किसी और को वापस आने और क्षेत्र की रखवाली करने की व्यवस्था कर सकते हैं? मैं हमेशा पीछे नहीं फंसा रह सकता, है ना? रणविजय ने कुछ निराश होकर कहा। ठीक है,
अगर तुम बूढ़े दामोदर, संरक्षक लक्ष्मण या संरक्षक जफर को वापस आने और चीजों की देखरेख करने के लिए मना सकते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अध्यक्ष दिवाकर ने कहा। बूढ़े दिवाकर, तुमने जो कहा वह कुछ न कहने जैसा है, रणविजय ने बेहद निराश होकर कहा। अध्यक्ष दिवाकर ने जिन तीनों का उल्लेख किया था वे सभी अविश्वसनीय रूप से बदमिजाज थे। उन्हें दांव संघ मुख्यालय लौटने के लिए राजी करना शायद केवल समय की बर्बादी होगी। हालांकि एल्डर चंडिका जैसे आत्मसमर्पण गुट के योद्धाओं को रोकने के लिए ऐसा लग रहा था कि तीनों में से केवल एक ही उसे बदलने के लिए वापस आ सकता है, क्योंकि एल्डर चंडिका कोई साधारण मध्य चरण की दिव्य विकास लोक योद्धा नहीं थी। वह दांव संघ के 9 संरक्षकों में 5वें स्थान की शीर्ष विशेषज्ञ थी। केवल उसे उच्च रैंक वाला और उससे अधिक मजबूत व्यक्ति ही उसे रोक सकता था और उसे उतावलेपन से काम करने से रोक सकता था। देखो, ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया, बात यह है कि तुमने उसे नहीं लिया, अध्यक्ष दिवाकर ने मुस्कुराते हुए कहा। दफा हो जाओ बूढ़े दिवाकर, ये व्यंग्यात्मक बातें करना बंद करो, रणविजय ने कोसते हुए कहा। भाई रणविजय, आप सक्षम हैं, इसलिए आपको और अधिक करना चाहिए। दांव संघ मुख्यालय की रक्षा करने में सक्षम होना आपकी ताकत का प्रमाण है। एल्डर रुद्र ने भी मुस्कुराते हुए रणविजय के कंधे को थपथपाया और कहा, भाई रणविजय, अलविदा, मैं दुश्मन को मारने के लिए अग्रिम पंक्ति में जा रहा हूं। मैं एक दिव्य विकास लोक के दानव को मारने के बाद आपके साथ पीने के लिए वापस आऊंगा। जैसे ही एल्डर रुद्र बोले, उनकी आकृति चमकी और टेलीपोर्टेशन व्यूह में प्रवेश कर गई। व्यूह की रोशनी चमकी और एल्डर रुद्र की आकृति तुरंत गायब हो गई। संरक्षक रणविजय, मैं भी जा रहा हूं। एल्डर यशपाल ने भी मुस्कुराते हुए अपने हाथ जोड़कर रणविजय को विदाई दी, फिर टेलीपोर्टेशन व्यूह में कदम रखा और गायब हो गए। संरक्षक रणविजय, दांव संघ मुख्यालय अब आपके हाथों में है, मैं भी विदा ले रहा हूं। एल्डर दामोदर ने भी रणविजय को विदाई दी और टेलीपोर्टेशन व्यूह में प्रवेश करने ही वाले थे। एल्डर दामोदर, आप क्या कर रहे हैं? तभी एल्डर दामोदर को अध्यक्ष दिवाकर के दिव्य चेतना अवतार ने पकड़ लिया। बेशक, मैं दुश्मन को मारने के लिए अग्रिम पंक्ति में जा रहा हूं, मैं और क्या कर सकता हूं? एल्डर दामोदर ने हैरान होकर पूछा। अध्यक्ष दिवाकर, आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? दुश्मन को मारना? मेरी बला से आप यहां दांव संघ मुख्यालय में संरक्षक रणविजय के साथ रुकें और पहरा दें, अध्यक्ष दिवाकर ने चिढ़कर कहा। अध्यक्ष दिवाकर, ये उचित नहीं है। एल्डर रुद्र और एल्डर यशपाल दुश्मन को मारने के लिए अग्रिम पंक्ति में क्यों जा सकते हैं, जबकि मुझे संरक्षक रणविजय के साथ दांव संघ मुख्यालय में रहना है? एल्डर दामोदर विरोध में चिल्लाए। एल्डर रुद्र और एल्डर यशपाल पहले ही दिव्य विकास लोक के मध्य चरण में प्रवेश कर चुके हैं। क्या आपने अभी तक दिव्य विकास लोक के मध्य चरण में प्रवेश किया है? अध्यक्ष दिवाकर ने उनकी ओर देखा और कहा। अध्यक्ष दिवाकर की बातें सुनकर एल्डर दामोदर एक पल के लिए अवाक रह गए। हालांकि उनकी साधना में पिछले कुछ वर्षों में बहुत सुधार हुआ था, लेकिन उनका संचित अनुभव एल्डर रुद्र और एल्डर यशपाल की तुलना में बहुत कम गहरा था और उन्होंने अभी भी दिव्य विकास लोक के मध्य चरण को नहीं तोड़ा था। एल्डर दामोदर, बस यहीं रुकें और दांव संघ मुख्यालय में साधना करें। जब आप दिव्य विकास लोक के मध्य चरण को तोड़ लेंगे तो अग्रिम पंक्ति में लड़ना बहुत देर नहीं होगी, अध्यक्ष दिवाकर ने उनके कंधे को थपथपाया और कहा। इसके साथ अध्यक्ष दिवाकर का दिव्य चेतना अवतार टेलीपोर्टेशन व्यू में कदम रखकर अग्रिम पंक्ति में लौट गया। आखिरकार किसी को अपने साथ रहने के लिए पाकर रणविजय बहुत खुश हुआ। शक्ति सिंधु महाद्वीप, पूर्वी सागर, जलनाग महल, 3 आकृतियां बाहर से लौटी, पूरी तरह से अस्त व्यस्त दिख रही थीं। ये 3 आकृतियां एल्डर विदुषी, एल्डर योगिता और एल्डर नयना थीं, जो प्रशिक्षण के लिए पूर्वी सागर आई थीं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, इन बूढ़े हरामीजादों ने मुझे इस तरह धमकाने की हिम्मत की। मैंने, योगिता ने, अपने इतने वर्षों में कभी ऐसा अन्याय नहीं सहा। नहीं, मुझे अपना बदला लेना होगा, मैं इस अपमान को निगल नहीं सकती, एल्डर योगिता ने गुस्से से कहा। वह एल्डर विदुषी और एल्डर नयना पूर्वी सागर में कुछ ही दिनों से प्रशिक्षण ले रही थीं जब उनका सामना जलनाग वंश के शक्तिशाली दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों के एक समूह से हुआ। उनका लगातार पीछा किया गया और भागने की कोई जगह नहीं थी। यदि उनके पलायन ताबीज नहीं होते तो वे संभवतः अपनी जान गंवा बैठती। यह सही है, हमें अपना बदला लेना चाहिए, चलो वापस चलते हैं और मदद लाते हैं। वे सोचते हैं कि वे हमें सिर्फ इसलिए धमका सकते हैं क्योंकि उनकी संख्या हमसे अधिक है, एल्डर विदुषी ने गुस्से से कहा। सौभाग्य से वह और एल्डर नयना अपने प्रशिक्षण यात्रा पर एल्डर योगिता को अपने साथ लाई थी, अन्यथा अपने पलायन ताबीज के साथ भी उन्हें मारे जाने से पहले उनका उपयोग करने का समय नहीं मिला होता। उसने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि एक अंतिम चरण का दिव्य विकास लोक जलनाग वंश विशेषज्ञ पूर्वी सागर में छिपा हुआ था। एल्डर योगिता 2 उच्च श्रेणी के जन्मजात दिव्य अस्त्रों के साथ बमुश्किल अंतिम चरण के दिव्य विकास लोक जलनाग वंश विशेषज्ञ के हमले का सामना करने में कामयाब रही, लेकिन फिर भी वह गंभीर रूप से घायल हो गई। जब से उनके दिव्य पवन महल ने तलवार संप्रदाय का दामन थामा था और अपना तेजी से विकास शुरू किया था, तब से उन्हें दशकों में इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। वे इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं। चलो वापस चलते हैं और मदद लाते हैं, एल्डर नयना ने कहा। उसका चेहरा गंभीर था। इसके साथ तीनों मदद लाने के लिए दक्षिणी महाद्वीप लौटने के लिए टेलीपोर्टेशन व्यू का उपयोग करके चली गई। जलनाग महल के बाहर जलनाग वंश का मुखिया महाराज जलेंद्र छठे एल्डर और अन्य दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों का नेतृत्व करते हुए कब्जे वाले जलनाग महल को गंभीर भावों से देख रहा था। उन्हें शिखर शर्मा और उस मूर्ख बाघ द्वारा खदेड़ दिया गया था और लंबे समय तक उन्होंने समुद्र के इस क्षेत्र के पास जाने की हिम्मत नहीं की। तूफान गुजरने के बाद उन्होंने सोचा कि शिखर शर्मा को क्षेत्र छोड़ देना चाहिए था, इसलिए उन्होंने लौटने का फैसला किया। यदि शिखर शर्मा और अन्य लोग चले गए होते तो वे जलनाग महल लौट सकते थे, लेकिन जब वे लौटे तो उन्होंने पाया कि उनके जलनाग महल पर कब्जा कर लिया गया था और यहां तक कि उनकी जलनाग सेना को भी अधीन कर लिया गया था। क्रोधित होकर महाराज जलेंद्र ने जलनाग महल को वापस लेने के लिए जलनाग वंश के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों के एक समूह का नेतृत्व किया। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ कि जलनाग महल का सुरक्षा व्यू, जो उसके हाथों में अविश्वसनीय रूप से कमजोर था, अचानक अत्यंत शक्तिशाली हो गया और विशाल कछुए के नियंत्रण में उन्हें टुकड़ों में उड़ा दिया। जलनाग महल पर उनका हमला विफल रहा और उन्होंने अंततः जलनाग महल के सुरक्षा व्यू के हमले में 2 प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को खो दिया। महाराज जलेंद्र को अपने दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों के साथ अस्थायी रूप से जलनाग महल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि वह अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था और जलनाग महल के पास मंडराता रहा, फिर से हमला करने के अवसर की तलाश में। एक दिन जलनाग महल के पास के पानी में गश्त करते समय उसका सामना 3 मानव मध्य चरण के दिव्य विकास लोक योद्धाओं से हुआ। इन मध्य चरण के दिव्य विकास लोक मानव महिलाओं में से 2 काफी सुंदर थीं। क्रोधित होकर महाराज जलेंद्र ने अपना गुस्सा निकालने के लिए 3 मानव महिलाओं को पकड़ने की योजना बनाई। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ कि वे अविश्वसनीय रूप से फिसलन भरी थीं। इतने सारे दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों के संयुक्त हमले के बावजूद भागने में सफल नहीं। निराश न होकर महाराज जलेंद्र ने उनका पीछा किया, केवल यह पता लगाने के लिए कि तीनों महिलाएं जलनाग महल में भाग गई थीं। ऐसा लग रहा था कि वे कछुए और उस मूर्ख बाघ के साथ मिली हुई थीं। इस खोज ने महाराज जलेंद्र के गुस्से को और भड़का दिया। दुर्भाग्य से जलनाग महल था, उनकी शक्ति इसे तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थी। महाराज जलेंद्र अभी भी समझ नहीं पा रहे थे कि जलनाग महल के सुरक्षात्मक व्यूह की शक्ति में इतना भारी बदलाव कैसे आ गया। जब यह उनके हाथों में था तो इसकी शक्ति दिव्य विकास लोक के मध्य चरण वाले योद्धा के बराबर भी नहीं थी, लेकिन उस विशाल कछुए के हाथों में इसकी शक्ति दिव्य विकास लोक के शिखर स्तर के विशेषज्ञ के बराबर हो गई थी। महाराज जलेंद्र कुछ देर तक जलनाग महल के बाहर मंडराते रहे, लेकिन अंततः उन्होंने सीधे हमले का विचार त्याग दिया। उनके पास शिखर शर्मा की तरह अपनी आभा और निशानों को छुपाने के चमत्कारी तरीके नहीं थे। सीधा हमला करने का मतलब था कि कछुआ, जो कबीले के सुरक्षात्मक व्यूह में हेर फेर कर रहा था, उन्हें बुरी तरह हरा देता।
पिछली बार वह विशाल कछुआ केवल इसलिए भागने में सफल रहा था क्योंकि वह सुरक्षात्मक व्यूह से अपरिचित था, जिससे उन्हें केवल 2 प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक योद्धाओं की कीमत चुकानी पड़ी थी। लेकिन इस बार सुरक्षात्मक व्यूह की भयानक शक्ति इतनी कमजोर नहीं होगी। हालांकि महाराज जलेंद्र ने जल नाग महल के आसपास का क्षेत्र छोड़ दिया, लेकिन वे उस क्षेत्र से बहुत दूर नहीं गए। उन्होंने घात लगाकर बैठने की योजना बनाई ताकि जो भी मानव योद्धा वहां दिखाई दे उसका शिकार किया जा सके। वे पूर्वी सागर को अपनी जाति के लिए प्रशिक्षण मैदान के रूप में उपयोग करना चाहते थे? बिल्कुल नहीं। यदि कोई जलनाग महल से बाहर निकलने की हिम्मत करता तो वह उन्हें एक एक करके खत्म कर देंगे। दक्षिणी महाद्वीप आकाश से परे महारानी रेणुका 12 प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक पुतलों से जूझ रही थी। उनके सामने मीरा खड़ी थी, जो उन 12 प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक पुतलों को नियंत्रित कर रही थी। इन पुतलों को प्राप्त करने के बाद से मीरा उन संयुक्त आक्रमण तकनीकों का अभ्यास कर रही थी जो विराट ने उन्हें सिखाई थी। काफी कुशल होने के बाद उन्होंने अपनी करीबी दोस्त महारानी रेणुका को एक दोस्ताना मुकाबले के लिए आमंत्रित किया। दोनों कुछ देर तक लड़ते रहे जब तक कि महारानी रेणुका अंततः 12 पुतलों के संयुक्त हमले से दूर नहीं जा गिरी। बहन मीरा, तुम्हारे 12 पुतलों की संयुक्त शक्ति वास्तव में भयानक है, महारानी रेणुका ने आश्चर्य से कहा। वे पहले ही दिव्य विकास लोक के मध्य चरण में प्रवेश कर चुकी थीं और शक्तिशाली दिव्य फीनिक्स तलवार कला का अभ्यास कर चुकी थीं। हालांकि उन्होंने विराट से मिली उच्च श्रेणी की जन्मजात तलवार का उपयोग नहीं किया था, फिर भी उन्हें दिव्य विकास लोक के मध्य चरण विशेषज्ञों के बीच एक बहुत ही कठिन प्रतिद्वंद्वी माना जाता था। फिर भी इसके बावजूद वह मीरा द्वारा नियंत्रित 12 प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक पुतलों का मुकाबला नहीं कर सकी, जो उनके संयुक्त हमले की अपार शक्ति को दर्शाता था। हाँ, सच में मुझे लगता है कि यह ठीक ठाक है, कुछ खास नहीं, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि अपने शब्दों के बावजूद वह मन ही मन काफी प्रसन्न थी। इन 12 प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक पुतलों के साथ युद्ध के मैदान में उनकी भूमिका संभवतः सूर्यवीर से कम महत्वपूर्ण नहीं होगी। हालांकि मीरा ऊपर से कोमल दिखती थी, लेकिन दिल से वह अभी भी काफी प्रतिस्पर्धी थी। वह अपने पति से बहुत ज्यादा कमजोर नहीं दिखना चाहती थी, कहीं वह उन्हें कम न आंकने लगे। जैसे दोनों बात कर रहे थे, नीचे से अचानक एक आकृति उड़ती हुई आई। छोटी रेणु, एल्डर योगिता ने पास आते ही महारानी रेणुका को पुकारा। चाची योगिता, क्या आपको कोई काम है? एल्डर योगिता की अस्त व्यस्त हालत देखकर महारानी रेणुका को आश्चर्य हुआ। चाची योगिता को क्या हुआ? उनकी वर्तमान शक्ति के साथ पूरे तलवार संप्रदाय में ऐसा कौन था जो संभवतः उन्हें हरा सकता था? छोटी रेणु, मुझे एल्डर विदुषी और एल्डर नयना को पीटा गया है, क्या तुम हमारा बदला लेना चाहती हो? एल्डर योगिता ने महारानी रेणुका की ओर देखा और कुछ गुस्से से कहा, क्या आपको पीटा गया? यह सुनकर महारानी रेणुका एक पल के लिए दंग रह गई, फिर उनका गुस्सा भड़क उठा और वह गरजी, अपमानजनक! मेरे दिव्य पवन महल के लोगों को मारने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? वे मौत को दावत दे रहे हैं। चिंता मत करो चाची योगिता, मैं निश्चित रूप से चुप नहीं बैठूंगी। मैं तुरंत दिव्य पवन महल के सभी दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को इकट्ठा होने का आदेश दूंगी और अपनी चाचियों को बदला लेने में मदद करूंगी। एल्डर योगिता, आखिर हुआ क्या था? मीरा अपनी जिज्ञासा नहीं रोक सकी। एल्डर योगिता की वर्तमान शक्ति के साथ यह तथ्य कि उन्हें पीटा गया था उन्हें बहुत उत्सुक बना रहा था। बात यह है कि फिर एल्डर योगिता ने संक्षेप में मीरा को घटना के बारे में बताया। ओह, मैं समझ गई, उन बूढ़े बदमाशों ने वास्तव में हद पार कर दी। एल्डर योगिता का स्पष्टीकरण सुनने के बाद मीरा ने समझ में सिर हिलाया। उसने एल्डर योगिता की ओर देखा और कहा, मुझे भी शामिल करो, मैं बदला लेने में तुम्हारी मदद करूंगी। मैडम, क्या यह थोड़ा अनुचित नहीं है? दूसरा पक्ष काफी मजबूत है और उनमें दिव्य विकास लोक का एक अंतिम चरण विशेषज्ञ भी है, आपको जोखिम नहीं उठाना चाहिए। एल्डर योगिता ने एक पल के लिए संकोच किया, लेकिन अंततः मना कर दिया। मीरा विराट की मां थी, अगर उन्हें कुछ हो गया तो वह जिम्मेदारी नहीं उठा सकती थी। वह नहीं चाहती थी कि मीरा इतना बड़ा जोखिम उठाए। कोई बात नहीं, मेरे पास खुद को बचाने के तरीके हैं एल्डर योगिता, चिंता मत करो, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। सही समय है, मैं इन 12 पुतलों को वास्तविक युद्ध में उतारने और उनकी असली शक्ति का परीक्षण करने का अवसर ढूंढ रही थी। इसके साथ ही उसने हाथ हिलाया और 12 प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक पुतलों को अपने पास बुला लिया। इस दौरान हालांकि इन 12 पुतलों का उपयोग करके महारानी रेणुका के साथ अभ्यास करने से उन्हें नियंत्रित करने में अपनी दक्षता सुधारने में काफी मदद मिली थी, लेकिन महारानी रेणुका के साथ अभ्यास करना वास्तविक जीवन मरण की लड़ाई नहीं थी। वह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती थी, जिससे पुतलों की ताकत का पूरी तरह से उपयोग करना मुश्किल हो गया था। अब जब उनके पास यह अवसर था तो वह स्वाभाविक रूप से उन्हें व्यवहार में लाना और उनकी असली शक्ति का परीक्षण करना चाहती थी। मीरा की बात सुनकर एल्डर योगिता अभी भी हिचकिचा रही थी। अगर यह कोई और होता तो वह इतना संकोच नहीं करती। हालांकि मीरा की पहचान बहुत खास थी, विराट के दिल में उनका स्थान अद्वितीय था। अगर उन्हें कुछ हो गया तो कोई भी विराट के क्रोध का सामना नहीं कर सकता था। चाची योगिता, आपको उस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन 12 प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक पुतलों पर बहन मीरा का नियंत्रण मेरे पूरी ताकत के विस्फोट से भी अधिक मजबूत है। चूंकि बहन मीरा प्रशिक्षण लेना चाहती हैं तो उन्हें भाग लेने दीजिए, महारानी रेणुका ने इस समय कहा। इतने दिनों तक मीरा के साथ अभ्यास करने के बाद वह सबसे अच्छी तरह जानती थी कि इन 12 पुतलों की संयुक्त शक्ति वास्तव में कितनी भयानक थी। ठीक है, चूंकि ऐसी बात है तो चलो साथ चलते हैं। महारानी रेणुका की बातें सुनकर एल्डर योगिता ने अंततः मीरा के युद्ध में शामिल होने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। छोटी रेणु, जाओ और तैयारी करो, मुझे भी जाना है और लोगों को भर्ती करना है। एल्डर योगिता ने महारानी रेणुका से कहा। ठीक है चाची योगिता, दिव्य पवन महल को मुझ पर छोड़ दो। महारानी रेणुका ने सिर हिलाया, तुरंत और हो गए। दिव्य पवन महल के सभी दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को लामबंद करने का आदेश देना शुरू कर दिया, जबकि एल्डर योगिता भर्ती जारी रखने के लिए चली गई। इस बार वह जल नाग वंश के उन बूढ़े बदमाशों को खत्म करने के लिए दृढ़ थी और जितने अधिक लोगों को वह भर्ती करेंगी उतना ही बेहतर होगा। वास्तव में अकेले दिव्य पवन महल की ताकत उन जलनाग वंश के बदमाशों से निपटने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। आखिरकार दिव्य पवन महल में अब पूरे 30 दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ थे। 30 दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों का एक साथ काम करना जलनाग वंश के उन बूढ़े बदमाशों को सबक सिखाने के लिए पर्याप्त से अधिक था। हालांकि एल्डर योगिता का इरादा इस बार उन्हें केवल सबक सिखाना नहीं था, बल्कि उन्हें पूरी तरह से खत्म करना था। वे बूढ़े बदमाश बहुत अधिक अहंकारी थे। अगर विराट द्वारा दिए गए उच्च श्रेणी के जन्मजात रक्षात्मक चोले के लिए नहीं होता तो वह शायद पहले ही उस अंतिम चरण के दिव्य विकास लोक वाले जल नाग वंश के बूढ़े बदमाश के हाथों मारी गई होती। महारानी रेणुका को छोड़ने के बाद एल्डर योगिता तलवार संप्रदाय के सैन्य शिविर में गई और शार्दुल को तलवार संप्रदाय के सैनिकों के एक समूह के साथ शराब पीते और डींगे मारते हुए पाया। हे बेवकूफ बाघ, क्या तुम अपना नंबर 1 फाइटर का पद वापस चाहते हो? एल्डर योगिता ने शार्दुल से पूछा। यूं हो तुम चोर औरत, तो तुम फिर से मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो? एल्डर योगिता की बातें सुनकर शार्दुल तुरंत दिलचस्पी लेने लगा। जब से एल्डर योगिता ने उसे धोखा दिया और उसका नंबर 1 अंडरलिंग का पद छीन लिया, तब से वह रंजिश पाल रहा था। हालांकि चूंकि बाघ अपनी बात का पक्का था और अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता था, इसलिए वह केवल इस कड़वे घूंट को पी सकता था। अब यह सुनकर कि एल्डर योगिता वास्तव में उसका नंबर 1 अंडरलिंग का पद वापस करने को तैयार थी, वह कैसे खुश नहीं हो सकता था। फिर से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब तक तुम बदमाशों के एक समूह को हराने में मेरी मदद करने को तैयार हो, मैं यह पद तुम्हें वापस दे दूंगी। एल्डर योगिता ने कहा। बदला लेने के लिए उन्होंने उस नंबर 1 फाइटर के पद को, जिसे उन्होंने बड़ी मुश्किल से प्राप्त किया था, इस मूर्ख बाघ को सौंपने में संकोच नहीं किया। तुम पहले बताओ, तुम किसे हराना चाहती हो? यह सुनकर शार्दुल ने तुरंत सहमति नहीं दी, बल्कि एल्डर योगिता की ओर देखा और पूछा। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। वह पहले ही इस महिला के हाथों बड़ा नुकसान उठा चुका था। वह फिर से इतनी आसानी से कैसे मूर्ख बन सकता था? क्या होगा अगर इस चालाक महिला ने उसे फिर से धोखा दिया? तो क्या यह बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा? जल नाग वंश के बूढ़े बदमाशों का एक समूह, एल्डर योगिता ने सख्ती से कहा। मैं यह नहीं कर रहा। यह सुनकर शार्दुल ने अपना सिर हिलाया।
मुझे पता था कि तुम दुष्ट औरत किसी अच्छे काम के लिए नहीं आई हो, मुझे फिर से फंसाने की कोशिश कर रही हो। जलनाग वंश के उन बूढ़े बदमाशों में एक अंतिम चरण का दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ था। हालांकि वह बाघ अपनी ताकत पर भरोसा करता था, लेकिन वह बेवकूफ नहीं था। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह लगभग किसी भी मध्य चरण के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ के खिलाफ निडर था। लेकिन एक अंतिम चरण के विशेषज्ञ का सामना करना थोड़ा मुश्किल होगा। उसे उन जलनाग वंश के बूढ़े बदमाशों से लड़ने के लिए भेजना बस पिटने के लिए भेजने जैसा था। क्या बात है बेवकूफ बाघ, डर गए? तुम इतने डरपोक कायर हो? एल्डर योगिता ने उसकी ओर देखा। उनका चेहरा उपहास से भरा था। मुझे लगा कि तुम एक असली मर्द हो, लेकिन तुम तो बस एक बिना रीढ़ के कायर निकले। मैंने वास्तव में तुम्हें गलत समझा। तुम दुष्ट औरत, तुम्हें मुझे इस तरह उकसाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इतनी ही काबिल हो तो जाओ और उन बूढ़े बदमाशों से खुद लड़ो। शायद मैं तुम्हारी हिम्मत की तारीफ करूं, लेकिन यहां आकर मुझे अपनी जान जोखिम में डालने के लिए फंसाना, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? शार्दुल ने सूंघते हुए कहा। किसने कहा कि मैं नहीं जा रही? इस बार मैं उन बूढ़े बदमाशों से मौत तक लड़ने जा रही हूं। न केवल मैं जा रही हूं, हमारे दिव्य पवन महल के सभी लोग जा रहे हैं। हमारा दिव्य पवन महल तुम्हारी तरह नहीं है, एक डरपोक कायर। एल्डर योगिता ने नाक सिकोड़ी। क्या तुम्हारे दिव्य पवन महल के सभी लोग जा रहे हैं? एल्डर योगिता की बातें सुनकर शार्दुल दंग रह गया। उसने सोचा कि एल्डर योगिता बस उसे उन जलनाग वंश के बूढ़े बदमाशों से लड़ने के लिए फंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि दिव्य पवन महल के सभी लोगों को लामबंद किया जाएगा। बिल्कुल सही, न केवल हमारे दिव्य पवन महल के सभी दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को लामबंद किया जाएगा, बल्कि बाद में मैं लोमड़ी कबीले के सभी दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को भी हमारे साथ शामिल होने के लिए कहूंगी। एल्डर योगिता ने कहा। चूंकि ऐसी बात है तो हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? टाइगर लॉर्ड स्वाभाविक रूप से यह करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। यह सुनकर शार्दुल तुरंत कूद पड़ा, अपने पंजे से अपनी छाती थपथपाई और कहा, पूरे तलवार संप्रदाय में कौन नहीं जानता कि टाइगर लॉर्ड सबसे वफादार व्यक्ति है? बेवकूफ बाघ, तुमने हमेशा कहा है कि पूरी दुनिया में तुम्हारे भाई हैं। इस बार मैं देखना चाहती हूं कि क्या यह वास्तव में सच है। यदि तुम 10 से अधिक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को प्राप्त कर सकते हो तो मैं मानूंगी जो तुमने पहले कहा था, अन्यथा तुम बस डींगे मार रहे हो। एल्डर योगिता ने कहा। बकवास, टाइगर लॉर्ड के शब्द पूरी तरह सच हैं। बिल्कुल कोई डींग नहीं। यह सुनकर शार्दुल गिर जा। तुम चोर औरत, बस इंतजार करो। 10 दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों की तो बात ही छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए 20 लाऊंगा। तो मैं इंतजार करूंगी और देखूंगी, एल्डर योगिता ने कहा। यह कहने के बाद एल्डर योगिता सैन्य शिविर में अधिक समय तक नहीं रुकी और दूसरों को भर्ती करने के लिए चली गई। एल्डर योगिता के जाने के बाद शार्दुल भी वान्या को खोजने के लिए भागा। छोटी बॉस, क्या तुम मुझे कुछ लोग उधार दे सकती हो? शार्दुल ने चापलूसी भरे भाव से कहा। वास्तव में यदि वह वान्या गठबंधन से दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को भर्ती करना चाहता तो उनमें से कोई भी मना करने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि वान्या गठबंधन अब वान्या के नियंत्रण में था और वान्या की अनुमति के बिना लोगों को भर्ती करने के लिए वान्या गठबंधन में आना सही नहीं होगा। बड़ी सफेद बिल्ली, तुम किस तरह के लोग उधार लेना चाहते हो? वान्या ने उत्सुकता से पूछा। सफेद बिल्ली की वर्तमान ताकत पूरे तलवार संप्रदाय में बेजोड़ है। ऐसा क्या हो सकता है जिसे वह संभाल नहीं सका, जिसके लिए उसे उससे मदद उधार लेने की आवश्यकता पड़ी? छोटी बॉस, बात यह है। तो शार्दुल ने वान्या को स्थिति समझाई। ओह, मैं समझ गई। शार्दुल का स्पष्टीकरण सुनने के बाद वान्या ने समझ में सिर हिलाया। उसने अपना छोटा हाथ हिलाया और कहा, उस स्थिति में तुम उन्हें ले जा सकते हो। शार्दुल उसका बचपन का साथी था और वान्या हमेशा उसे अपने सबसे करीबी साथियों में से एक मानती थी। स्वाभाविक रूप से वह मना नहीं करती यदि शार्दुल उससे कोई एहसान मांगता। धन्यवाद छोटी बॉस, शार्दुल खुशी से चिल्लाया। इसके बाद शार्दुल वान्या के गठबंधन से सभी दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को ले गया। शार्दुल ने उनकी गिनती की और पाया कि वान्या के गठबंधन से कुल मिलाकर केवल 15 दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ थे। अभी अभी उसने उस दुष्ट औरत एल्डर योगिता से डींग मारी थी कि उसने उसके लिए 20 दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ भर्ती किए हैं, लेकिन अब अगर वह केवल 15 भर्ती कर सका तो उसकी नाक कट जाएगी। यह सोचते हुए शार्दुल तुरंत राका और एल्डर तेज को खोजने के लिए भागा और उन दोनों को भी खींच लाया। राका और एल्डर तेज अब दोनों शीर्ष स्तरीय मध्य चरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ हैं। उनके जुड़ने से उसकी टीम की ताकत काफी बढ़ जाएगी। राका और एल्डर तेज केवल इस बेवकूफ बाघ के आदेशों का पालन कर सकते थे। उन्होंने इस बेवकूफ बाघ के आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा उन्हें केवल एक अच्छी पिटाई मिलती। शीर्ष स्तरीय मध्य चरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ होने के बावजूद वे इस मूर्ख बाघ का मुकाबला नहीं कर सकते थे। यहां तक कि वे दोनों मिलकर भी उसे नहीं हरा सकते थे। इसके अलावा यह मूर्ख बाघ विराट का सबसे पसंदीदा रूहानी पालतू जानवर था। उसे नाराज करने का मतलब था बिना किसी कारण के पिटना। क्या उन्हें उम्मीद थी कि विराट उनके लिए खड़ा होगा और बाघ को दंडित करेगा? तलवार संप्रदाय में इतने लंबे समय तक रहने के बाद वे पहले से ही तलवार संप्रदाय के 2 तानाशाहों के बारे में जानते थे जो उकसाने के लिए सबसे खतरनाक थे। तलवार संप्रदाय के 2 तानाशाहों में से एक यह मूर्ख बाघ था और दूसरी एक छोटी लड़की थी जिसका नाम रूहानी था। हालांकि रूहानी की तानाशाही कुछ हद तक अयोग्य थी। हालांकि उसके पास शक्तिशाली समर्थक थे और कभी-कभी वह शरारत करना पसंद करती थी, लेकिन वह इस मूर्ख बाघ की तरह दबंग नहीं थी जो आसानी से हिंसा का सहारा लेता था। इसके अलावा रूहानी को इस मूर्ख बाघ की तरह अनुयायियों को भर्ती करना पसंद नहीं था और जो कोई भी अवज्ञा करने की हिम्मत करता उसे गंभीर पिटाई मिलती। राका और एल्डर तेज को साथ लाने के बाद शार्दुल ने लोगों की संख्या गिनी और पाया कि राका और एल्डर तेज को मिलाकर केवल 17 दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ थे, 3 कम। यह थोड़ी चिंता की बात थी। शार्दुल ने एक पंजे से अपना सिर खुजाया। वह परेशान महसूस कर रहा था। अगर वह 20 लोगों को इकट्ठा नहीं कर सका तो क्या वह दुष्ट औरत एल्डर योगिता डींग मारने के लिए उस पर नहीं हंसेगी? राका, एल्डर तेज, क्या तुम्हारे भेड़िया और तेंदुआ कबीले में अभी भी कोई दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ है? शार्दुल ने राका और एल्डर तेज की ओर देखते हुए पूछा। पिछली लड़ाई के बाद मेरे भेड़िया कबीले ने अपने सभी एलीट्स को खो दिया। वर्तमान में कबीले में शायद ही कोई अर्धचरण दिव्य विकास लोक योद्धा हो। दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों की तो बात ही छोड़िए, राका ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। हालांकि भेड़िया कबीला तलवार संप्रदाय में शामिल हो गया था और संप्रदाय से संसाधन प्राप्त कर रहा था और इसका विकास तीव्र था। हालांकि पिछली लड़ाई भेड़िया कबीले के लिए बहुत विनाशकारी रही थी। न केवल उसकी उच्च स्तरीय युद्ध शक्तियां लगभग पूरी तरह से मिटा दी गई थीं, बल्कि उसकी एलीट सेना भी लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। इतने भारी नुकसान का मतलब है कि तलवार संप्रदाय के संसाधनों के साथ भी भेड़िया कबीले को उभरने में कम से कम कई दशक लगेंगे। टाइगर लॉर्ड, मेरे तेंदुआ कबीले में अभी भी 2 दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ हैं। यह सुनकर एल्डर तेज ने जल्दी से कहा। तेंदुआ कबीला मूल रूप से उत्तरी महाद्वीप की दानव जातियों के बीच एक नगण्य समूह था। यहां तक कि लोमड़ी कबीले जैसे समूह से भी बहुत हीन था। 5 महान दानव जातियों की तो बात ही छोड़िए, मूल रूप से पूरे तेंदुआ कबीले में केवल एक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ था, एल्डर तेज। हालांकि जब से एल्डर तेज ने विराट के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा की, वह पूरे तेंदुआ कबीले को तलवार संप्रदाय के पक्ष में ले आया। तलवार संप्रदाय के संसाधनों के साथ तेंदुआ कबीले ने पिछले 10 वर्षों में 2 दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ तैयार किए हैं। यह बहुत बढ़िया है। एल्डर तेज, जल्दी से अपने तेंदुआ कबीले के 2 दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को ले आओ। शार्दुल ने खुशी से चिल्लाकर कहा। जी टाइगर लॉर्ड, एल्डर तेज ने जल्दी से सहमति व्यक्त की। एल्डर तेज द्वारा तेंदुआ कबीले के 2 दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को लाने के बाद शार्दुल ने उनकी गिनती की और पाया कि कुल संख्या 19 तक पहुंच गई थी, लेकिन यह अभी भी एक कम थी। यह अंतिम दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ ढूंढना मुश्किल साबित हो रहा था। उसने पहले ही उन सभी दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को इकट्ठा कर लिया था जो उसे मिल सकते थे। इस आखिरी वाले को खोजने के लिए उसे अब कहां जाना चाहिए? शार्दुल काफी देर तक इधर-उधर टहलता रहा और अंत में नीलिमा को खोजने का फैसला किया। हालांकि नीलिमा केवल आरोहण लोक के शिखर पर थी, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति प्रारंभिक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ से कम नहीं थी। नीलिमा को लाने से निश्चित रूप से वह एक दिव्य विकास लोक सेनानी बन जाएगी। बेवकूफ बाघ, मेरे लिए तुम्हारी मदद करना संभव नहीं है, लेकिन तुम मुझे कैसे चुकाओगे? नीलिमा ने शार्दुल की ओर देखा और आत्मसंतुष्टि से कहा। बेवकूफ बाघ वास्तव में एक दिन मदद के लिए उसके पास आया था। वह बेवकूफ बाघ का फायदा उठाने के इस दुर्लभ अवसर को कैसे चूक सकती थी? मूर्ख चिड़िया, अगर तुम इस बार मेरी मदद करती हो तो मैं इसे एक एहसान मानूंगा। अगली बार जब तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होगी तो मैं ज्यादा से ज्यादा एक बार तुम्हारी मदद करूंगा, शार्दुल ने कहा। यह सुनकर नीलिमा ने एक पल के लिए विचार किया।
फिर अंततः सहमत हो गई। आए ठीक है, तो तय रहा। बेवकूफ बाघ अब काफी शक्तिशाली है और उसे भविष्य में कभी इसकी मदद की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए एहसान जमा करना सबसे अच्छा है। बेवकूफ बाघ, मैं तुम्हें कोई और ढूंढ कर दूंगी और वह 2 एहसान होंगे जो तुम पर मेरे उधार होंगे, ठीक है? तुम्हें भविष्य में 2 बार मेरी मदद करनी होगी। नीलिमा ने एक पल सोचने के बाद कहा। यह इस पर निर्भर करता है कि तुम किसे ढूंढती हो, शार्दुल ने कहा। बेशक, यह मेरी अच्छी बहन माया है, कैसा रहेगा? नीलिमा ने कहा। माया बहुत मजबूत है, अपनी वर्तमान ताकत के साथ एक साधारण प्रारंभिक चरण का दिव्य विकास लोक योद्धा भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक है, मंजूर, शार्दुल ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति व्यक्त की। शार्दुल माया की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ था। उसी स्तर पर इस लड़की की युद्ध शक्ति उससे ज्यादा कमजोर नहीं थी। हालांकि वह वर्तमान में केवल आरोहण लोक के शिखर पर थी, लेकिन साधारण प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक योद्धा जरूरी नहीं कि उसका मुकाबला कर सके। उसे वास्तव में एक दिव्य विकास लोक प्रारंभिक चरण योद्धा माना जा सकता था। एल्डर योग्यता के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए शार्दुल वास्तव में इस बार पूरी ताकत लगा रहा था। शार्दुल लोगों के इस समूह का नेतृत्व करते हुए बहुत प्रभावशाली दिखते हुए एल्डर योग्यता से मिलने गया। इस बीच दूसरी तरफ एल्डर योग्यता और महारानी रेणुका ने भी दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों का एक समूह इकट्ठा कर लिया था। महारानी रेणुका द्वारा लामबंद किए गए दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों में दिव्य पवन महल से 30 और लोमड़ी कबीले से 10 थे, जो कुल मिलाकर 40 से अधिक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ थे। ये 40 से अधिक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ और शार्दुल द्वारा लामबंद किए गए 20 दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ मिलकर 60 से अधिक दिव्य विकास लोक योद्धा हो गए। दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों की भारी संख्या पूरे दांव संघ के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों के बराबर थी। इसके अलावा इन विशेषज्ञों के बीच 8 के पास मध्य चरण दिव्य विकास लोक की युद्ध शक्ति थी। यदि मीरा को भी मध्य चरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ माना जाता तो संख्या 9 तक पहुंच जाती। समूह के पुनर्मिलन के बाद उन्होंने पहले अपनी साधना आभा को छिपाने के लिए गोपन ताबीज का उपयोग किया, फिर टेलीपोर्टेशन व्यूह के माध्यम से पूर्वी सागर की यात्रा की। पूर्वी सागर पर पहुंचने पर उन्होंने अपने ठिकाने को छिपाने के लिए गोपन ताबीज का उपयोग किया। इन सभी तैयारियों को पूरा करने के बाद समूह ने महाराज जलेंद्र और अन्य जलनाग वंश विशेषज्ञों की तलाश के लिए जलनाग महल छोड़ दिया। जलनाग महल की रखवाली के लिए जिम्मेदार विशाल कछुआ इतने सारे दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को आते देख उत्सुक था। हालांकि अपने बड़े भाई शार्दुल को उनके बीच देखकर उसने स्थिति के बारे में पूछताछ नहीं की। दक्षिणी महाद्वीप, दांव संघ मुख्यालय और मध्य महाद्वीप की सीमा पर टेलीपोर्टेशन व्यूह स्थापित करने के बाद विराट टेलीपोर्टेशन व्यूह के माध्यम से दक्षिणी महाद्वीप लौट आया। उसने सीमा पर आगामी युद्ध पर चर्चा करने के लिए एक परिषद की बैठक के लिए तलवार संप्रदाय के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को बुलाने की योजना बनाई। हालांकि जब उसने इन दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को खोजने की कोशिश की तो उसने पाया कि पूरे तलवार संप्रदाय में उनमें से एक भी नहीं मिल सका। ऐसा लग रहा था जैसे तलवार संप्रदाय के सभी दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ एक साथ गायब हो गए थे। यहाँ तक कि उसकी माँ मीरा भी कहीं नहीं मिली। ये देखकर विराट पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। ये सब लोग कहाँ चले गए? विराट ने तुरंत सेनापति समीर को यह पूछने के लिए ढूंढा कि क्या हुआ था। खैर, मैंने सुना है कि एल्डर योगिता, एल्डर विदुषी और एल्डर नयना पर पूर्वी सागर में प्रशिक्षण के दौरान जलनाग वंश के शक्तिशाली सदस्यों द्वारा हमला किया गया था। उन्हें बहुत अन्याय सहना पड़ा। इसलिए वापस लौटने के बाद उन्होंने तलवार संप्रदाय, दिव्य पवन महल और वान्या गठबंधन के सभी दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को बदला लेने के लिए पूर्वी सागर जाने के लिए बुलाया। सेनापति समीर ने कहा, तुमने मुझे इतनी बड़ी बात की रिपोर्ट क्यों नहीं की? विराट ने कहा कुछ अवाक होकर। वरिष्ठ भाई, मैंने देखा कि ओल्ड मैडम, महारानी रेणुका, टाइगर लॉर्ड और मिस नीलिमा भी इस ऑपरेशन में शामिल थी। मुझे लगा कि आप इसके बारे में पहले से ही जानते थे और इसलिए आपने उनके कार्यों को मौन स्वीकृति दे दी थी। सेनापति समीर ने मासूमियत से कहा। उसने सोचा कि विराट पहले से ही इस मामले के बारे में जानता था। आखिरकार मीरा, महारानी रेणुका, शार्दुल और नीलिमा भी, जो विराट के सबसे करीबी लोग थे, इस ऑपरेशन में शामिल थे। ऐसा कोई कारण नहीं था कि विराट को पता न हो, इसलिए उसने विराट को इसकी रिपोर्ट करने की जहमत नहीं उठाई। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा हंगामा हुआ। तलवार संप्रदाय में लगभग हर कोई इसके बारे में जानता था, फिर भी विराट संप्रदाय का वास्तविक नियंत्रक पूरी तरह से अंधेरे में रहा। पिछले कुछ दिनों से मैं दांव संघ मुख्यालय और मध्य महाद्वीप सीमा पर टेलीपोर्टेशन व्यूह स्थापित करने में व्यस्त था। मुझे कैसे पता चलेगा कि तलवार संप्रदाय में क्या हुआ? विराट ने कहा कुछ अवाक होकर। उसका मुख्य शरीर दांव संघ मुख्यालय और मध्य महाद्वीप सीमा पर टेलीपोर्टेशन व्यूह स्थापित करने में व्यस्त था, जबकि उसका निर्मल अवतार शास्त्र भंडार में विभिन्न शास्त्रों को पढ़ने में तल्लीन था। बाहर क्या हो रहा था इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि तलवार संप्रदाय से उसकी अनुपस्थिति के दौरान इतनी बड़ी घटना घट जाएगी और इतना बड़ा हंगामा लगभग सभी को पता होगा। फिर भी वह अकेला अंधेरे में रहा। इस ऑपरेशन में भाग लेने वालों के बारे में सोचते हुए उसकी मां, महारानी रेणुका, शार्दुल और नीलिमा, उनमें से किसी ने भी उसे इसके बारे में नहीं बताया था, जिससे विराट अवाक रह गया। वह वास्तव में अपनी ही स्थिति के प्रति अंधा था। विराट ने इस ऑपरेशन के लिए उनके द्वारा जुटाए गए लोगों की सटीक संख्या के बारे में और पूछताछ की। यह जानकर कि एल्डर योगिता और महारानी रेणुका ने 60 से अधिक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को इकट्ठा किया था, विराट अब चिंतित नहीं था। एल्डर योगिता द्वारा लामबंद की गई इतनी सारी शक्तिशाली हस्तियों के साथ भले ही उनके दुश्मनों में महाराज जलेंद्र जैसा अंतिम चरण का दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ शामिल हो, उनका निश्चित रूप से अच्छा हश्र नहीं होगा। शक्ति सिंधु महाद्वीप, पूर्वी सागर, जलनाग वंश के कुलपिता महाराज जलेंद्र ने 3 मध्य चरण दिव्य विकास लोक एल्डर्स और 8 प्रारंभिक चरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों का नेतृत्व किया, जो पानी में गश्त कर रहे थे। जब महाराज जलेंद्र गश्त कर रहे थे, अचानक छाया से खतरे का एक अत्यंत प्रबल आभास उन पर हुआ। महाराज जलेंद्र आखिरकार अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली धारणा वाले एक अंतिम चरण के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ थे। हालांकि हमला चुपचाप आया, फिर भी उन्होंने अंतिम क्षण में प्रतिक्रिया दी। कौन? महाराज जलेंद्र गरजे, साथ ही आने वाले खतरे पर एक शक्तिशाली हमला भी किया। बूम बूम बूम, 3 पृथ्वी को हिला देने वाले विस्फोट हुए। भयानक झटके ने तुरंत आसपास के समुद्र के पानी को चकनाचूर कर दिया, इसे शून्यता में वाष्पीकृत कर दिया। इन 3 विस्फोटों के साथ उन पर घात लगाकर हमला करने वाली आकृतियां प्रकट हो गई। 3 हमलावर एक प्यारा सा दिखने वाला सफेद बाघ, बैंगनी रंग में एक सुंदर महिला और भयानक हरी आंखों वाला एक बूढ़ा व्यक्ति थे। अनाड़ी बाघ वह था जिसने एक बार शिखर शर्मा के साथ उसका पीछा किया था, और बैंगनी रंग में सुंदर महिला वह मानव महिला थी जिसका उसने पीछा किया था और कुछ दिन पहले भागने के लिए मजबूर किया था। जहां तक भयानक हरी आंखों वाले बूढ़े व्यक्ति का सवाल है, वह राका प्रतीत होता था, जो उत्तरी महाद्वीप के 5 महान दानव कुलों में से एक, भेड़िया कबीले के 3 सबसे मजबूत सदस्यों में से एक था। तुम हो। इन तीनों को देखकर महाराज जलेंद्र के चेहरे का भाव ठंडा हो गया। तुम बूढ़े बदमाश, क्या तुम्हें कुछ दिन पहले मेरा पीछा करने में मजा आया? आज तुम्हारे साथ हिसाब बराबर करने की मेरी बारी है। एल्डर योगिता ने महाराज जलेंद्र को घूरते हुए दुष्टता से कहा। है, तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ तुम तीनों के साथ मुझसे हिसाब बराबर कर सकते हो? क्या तुम अपनी ताकत पर थोड़ा ज्यादा भरोसा नहीं कर रहे हो? महाराज जलेंद्र ने उपहास किया। पिछली बार तुम अपनी किस्मत से अपनी जान बचाकर भागे थे और तुम अभी भी सीधे मेरे जाल में चलने की हिम्मत करते हो। आज तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी। हालांकि यह बेवकूफ बाघ और यह महिला मजबूत थे, फिर भी वे उससे काफी कमजोर थे। राका के जुड़ने के बाद भी वे उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। तुम्हें मारने के लिए निश्चित रूप से ये सिर्फ हम 3 नहीं होंगे, एल्डर योगिता ने एक उपहास के साथ कहा। जैसे ही वह बोली, उन्होंने ताली बजाई और कहा, सब लोग बाहर आ जाओ, इस बूढ़े बदमाश को हमारी ताकत देखने दो। जैसे ही एल्डर योगिता की आवाज गूंजी, महाराज जलेंद्र और अन्य जलनाग वंश विशेषज्ञों के चारों ओर आकृतियां दिखाई दी। इन आकृतियों ने महाराज जलेंद्र और जलनाग वंश के अन्य दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को घेर लिया। इन उभरती हुई आकृतियों से निकलने वाली अत्यंत शक्तिशाली आभा को देखकर महाराज जलेंद्र का भाव तुरंत काफी बदल गया। ये सभी आकृतियां दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ थीं और संख्या के मामले में उनमें से 60 से अधिक थे। यहां तक कि उनके जलनाग वंश को कोई नुकसान होने से पहले भी उनके पास इतने सारे दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ कभी नहीं थे। कैसा लगा? तुम बूढ़े बदमाश, क्या तुम उस दावत से संतुष्ट हो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है? एल्डर योगिता ने महाराज जलेंद्र के काफी बदले हुए भाव को देखकर उपहास किया।
बिना किसी और हलचल के वह चिल्लाई, आक्रमण! क्योंकि चुपके से किया गया हमला विफल हो गया, इसलिए वे इसका सामना सीधे करेंगे। उन्हें विश्वास नहीं था कि उनके 60 से अधिक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ जलनाग वंश के इन बूढ़े बदमाशों को नहीं हरा सकते। इसके साथ ही एल्डर योगिता ने अपनी तलवार से महाराज जलेंद्र पर वार किया। यह देखकर शार्दुल ने भी संकोच नहीं किया, तुरंत अपने उच्च श्रेणी के जन्मजात हथौड़े को उठाया और इसे महाराज जलेंद्र की ओर नीचे मारा। टाइगर सबसे वफादार है, इसलिए चूंकि एल्डर योगिता नंबर 1 अंडरलिंग के रूप में अपनी स्थिति का आदान प्रदान कर रही है, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से उसकी मदद करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा। जैसे ही एल्डर योगिता और शार्दुल ने अपना हमला शुरू किया, महारानी रेणुका, राका, एल्डर तेज, महारानी श्वेता, एल्डर विदुषी और एल्डर नैना भी मैदान में कूद पड़े। एल्डर योगिता, शार्दुल, महारानी रेणुका, महारानी श्वेता, एल्डर विदुषी, एल्डर नैना, राका और एल्डर तेज 8 मध्य चरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों ने महाराज जलेंद्र को घेर लिया। मीरा ने 12 प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक पुतलों को नियंत्रित किया। जलनाग वंश के 6 एल्डर्स पर हमला किया। एल्डर दिगंबर, एल्डर ललिता और अन्य प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ भी इसमें शामिल हो गए। शेष 2 मध्य चरण दिव्य विकास लोक एल्डर्स और 8 प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक जलनाग वंश विशेषज्ञों को घेर लिया। एल्डर योगिता, शार्दुल और महारानी रेणुका सभी के पास जन्मजात उच्च श्रेणी के जादुई खजाने थे, जो अत्यंत भयानक युद्ध शक्ति को उजागर कर रहे थे। महारानी श्वेता, एल्डर विदुषी, एल्डर नैना, राका और एल्डर तेज की सहायता से उन 8 ने मिलकर वास्तव में अंतिम चरण के दिव्य विकास लोक वाले महाराज जलेंद्र को एक ठहराव पर ला दिया। मीरा 12 प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक पुतलों को नियंत्रित करते हुए सीधे छठे एल्डर पर हावी हो गई। शेष 2 मध्य चरण दिव्य विकास लोक जलनाग वंश एल्डर्स में से प्रत्येक पर 10 से अधिक प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों द्वारा सामूहिक हमला किया जा रहा था। शेष 8 प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक जलनाग वंश विशेषज्ञ और भी अधिक विकट स्थिति में थे। दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों के एक समूह से भारी हमले का सामना करते हुए, जो न केवल मजबूत थे बल्कि संख्या में भी बहुत अधिक थे, वे जल्दी ही मारे जाने से पहले मुश्किल से टिक पाए। जलनाग वंश के कुछ दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों ने विकट स्थिति को देखकर आत्मविनाश का प्रयास किया, अपने विरोधियों को अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन संयुक्त बलों द्वारा मारे जाने से पहले उनके पास ऐसा करने का समय भी नहीं था। समूह अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ा, लगभग बिजली की तरह तेज, जल्दी से 8 प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक जलनाग वंश विशेषज्ञों को घेर लिया और मार डाला। उन 8 को खत्म करने के बाद उन्होंने अपना ध्यान छठे एल्डर और 3 मध्य चरण दिव्य विकास लोक एल्डर्स की ओर लगाया। प्रारंभ में एल्डर योगिता और महारानी रेणुका की रणनीति पहले महाराज जलेंद्र और 3 मध्य चरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को रोकने की कोशिश करने की थी, फिर प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक जलनाग वंश विशेषज्ञों को जल्दी से खत्म करने के लिए अपनी अधिकतम ताकत केंद्रित करें। यह देखकर महाराज जलेंद्र के चेहरे का भाव काफी बदल गया। वह जानता था कि वह जीवन मरण की स्थिति का सामना कर रहा है। एक गलत कदम और वह नष्ट हो सकता है। इस महत्वपूर्ण क्षण में महाराज जलेंद्र अब संकोच नहीं कर सकता था। एक दहाड़ के साथ उसने एक शक्तिशाली गुप्त तकनीक को सक्रिय किया, जिसने उसकी जीवन शक्ति को जला दिया, जिससे उसकी ताकत तुरंत कई गुना बढ़ गई। यह देखकर छठे एल्डर और अन्य 3 मध्य चरण दिव्य विकास लोक जलनाग वंश विशेषज्ञों ने भी अपनी गुप्त तकनीकों को सक्रिय किया और अपने बाहर निकलने के लिए बेताब होकर लड़ने लगे। एल्डर योगिता उन्हें इतनी आसानी से जाने देने वाली नहीं थी। लगभग एक साथ उन्होंने अपनी जीवन दहन गुप्त तकनीक को सक्रिय किया। यह देखकर शार्दुल, महारानी रेणुका, एल्डर विदुषी, एल्डर नैना और महारानी श्वेता ने भी अपनी गुप्त तकनीकों को सक्रिय किया। उनकी ताकत तुरंत नाटकीय रूप से बढ़ गई। यह दृश्य देखकर महाराज जलेंद्र का चेहरा अविश्वसनीय रूप से बदसूरत हो गया। लानत है, ये लोग पागल हैं। उसने केवल जीवित रहने के लिए इस महंगी गुप्त तकनीक को सक्रिय किया, फिर भी ये लोग उसे मारने के लिए इतनी बेताब लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। इस समय महाराज जलेंद्र को बहुत पछतावा हुआ। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो उसे इन पागलों को नहीं उकसाना चाहिए था, अन्यथा वह इस दुर्दशा में नहीं होता। इससे पहले कि अन्य दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों से घेर पाते, महाराज जलेंद्र बेतहाशा लड़ते हुए बाहर निकल गया। उसके जीवित रहने का एकमात्र मौका इस संक्षिप्त क्षण में था, अन्यथा एक बार जब अन्य दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों ने पूर्ण घेराव बना लिया तो वह आज निश्चित रूप से मर जाएगा। महाराज जलेंद्र की उन्मत्त लड़ाई के तहत शार्दुल और एल्डर योगिता अंततः ज्यादा देर तक टिक नहीं सके और उन्हें एक रास्ता बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे महाराज जलेंद्र को भागने का मौका मिल गया। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि यदि वे वास्तव में अंतिम चरण के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ को कगार पर ढकेलते हैं तो भले ही वे महाराज जलेंद्र को मारने में कामयाब हो जाएं, लेकिन उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। अंत में इस घेराबंदी में जलनाग वंश ने 8 प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों और 2 मध्य चरण के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को खो दिया। केवल महाराज जलेंद्र और छठा एल्डर ही बच निकले। छठे एल्डर को जाने देने का कारण यह था कि हर कोई चिंतित था कि वह अपनी हताश लड़ाई में मीरा को घायल कर सकता है। हालांकि मीरा ने 12 प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक पुतलों को नियंत्रित किया और छठे एल्डर को पूरी तरह से दबा दिया, लेकिन अगर छठे एल्डर को कगार पर ढकेल दिया जाता और अंततः वह आत्मविनाश कर लेता तो परिणाम भयानक होते। आज प्राप्त परिणाम पहले से ही काफी अच्छे थे। एक और मध्य चरण के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ को मारने के लिए इतनी भारी कीमत चुकाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अंत में तलवार संप्रदाय ने इस घेराबंदी में पूर्ण जीत हासिल की। बिना किसी हताहत के एक महत्वपूर्ण जीत हासिल की गई। हालांकि इस लड़ाई में कोई भी नहीं मारा गया, लेकिन चोटें अभी भी काफी थीं। उनमें से सबसे गंभीर रूप से घायल शार्दुल, एल्डर योगिता और महारानी रेणुका थे, जिनके पास जन्मजात उच्च श्रेणी के जादुई खजाने थे, क्योंकि वे ही सबसे आगे खड़े थे और जलनाग वंश के अधिकांश हमलों को झेला था। युद्ध के मैदान को साफ करने और मारे गए जलनाग वंश विशेषज्ञों के शवों को इकट्ठा करने के बाद समूह विजय में लौट आया। जलनाग महल लौटने पर उन्होंने दक्षिणी महाद्वीप लौटने के लिए टेलीपोर्टेशन व्यूह का उपयोग किया। विराट ने समूह को वापस आते देखा। शुरू में उन्हें डांटना चाहता था, लेकिन अपनी मां को उनके बीच देखकर उसने अपने शब्द निकल लिए। एल्डर योगिता ने उत्साहपूर्वक युद्ध की लूट निकाली और उन्हें विराट के साथ बड़ी मात्रा में युद्ध अंकों के बदले में दिया, जिसे उसने समूह के बीच वितरित किया। अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। इस बार हर कोई एल्डर विदुषी और एल्डर नैना का बदला लेने के लिए ऑपरेशन में शामिल हुआ, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से उन्हें कुछ पुरस्कार देने था। इस तरह वे अगली बार उसका अनुसरण करने के लिए अधिक इच्छुक होंगे। निश्चित रूप से जब एल्डर योगिता ने युद्ध अंकों की बड़ी मात्रा वितरित की तो हर कोई बहुत खुश हुआ। ये अंक काफी थे। लगभग 60 लोगों में विभाजित होने के बावजूद यह अभी भी एक बड़ी राशि थी, जो 3 या 4 साल की कड़ी मेहनत से अर्जित खेती के अंकों के बराबर थी। विराट ने तब 8 प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक ड्रैगन शवों को, जो एल्डर योगिता ने प्रदान किए थे, पुतलों में परिष्कृत किया और उन्हें अपनी मां मीरा को दे दिया। इस तरह मीरा के पास अब कुल 20 प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक पुतले हो गए थे। इन 20 पुतलों के साथ ही विराट द्वारा सिखाए गए युद्ध व्यूहों के साथ वह व्यावहारिक रूप से अंतिम चरण के दिव्य विकास लोक से नीचे अजेय थी। यदि उसे अब फिर से जलनाग वंश के छठे एल्डर का सामना करना पड़े तो उसे विश्वास था कि वह उसे 100 चालों के भीतर मार सकती है। सभी तैयारियों को पूरा करने के बाद विराट ने सीमा अभियान पर चर्चा करने के लिए एक परिषद की बैठक बुलाई। जब विराट ने इस खबर की घोषणा की तो सभी दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ तुरंत रोमांचित हो गए। उन्होंने इस पल का बहुत लंबा इंतजार किया था। खेती के माध्यम से युद्ध अंक अर्जित करना बहुत धीमा था। ये दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ लंबे समय से युद्ध के मैदान में अपना कौशल प्रदर्शित करने के लिए तरस रहे थे। केवल युद्ध के मैदान में ही वे अपनी सबसे तेज गति से युद्ध अंक अर्जित कर सकते थे। हालांकि पहले विराट के आदेश के बिना वे अपने दम पर कार्य नहीं कर सकते थे और युद्ध में भाग लेने के लिए मध्य महाद्वीप के पश्चिमी भाग में नहीं जा सकते थे। इसके अलावा मध्य महाद्वीप की पश्चिमी सीमा दक्षिणी महाद्वीप से बहुत दूर थी। टेलीपोर्टेशन व्यूह के बिना धीरे धीरे उड़ने में काफी समय लगता। वे यात्रा में समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। अब विराट ने आखिरकार घोषणा कर दी थी कि वे युद्ध के मैदान में जा सकते हैं। इन शब्दों को सुनकर कई दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों की आंखों से उत्साह के आंसू छलक पड़े। जब यह खबर फैली तो तलवार संप्रदाय के कई योद्धा युद्ध में भाग लेना चाहते थे। दुर्भाग्य से विराट ने वर्तमान में केवल दिव्य विकास लोक युद्ध शक्ति वाले लोगों को ही सीमा पर जाने की अनुमति दी थी। दिव्य विकास लोक से नीचे के योद्धाओं को रूप से सीमा पर जाने
किया गया था। विराट तलवार संप्रदाय में हर योद्धा के जीवन को बहुत महत्व देता था। वह उन्हें युद्ध के मैदान में बलिदान होते नहीं देखना चाहता था। सीमा पर स्थिति अभी जीवन मरण के स्तर पर नहीं थी, इसलिए दिव्य विकास लोक से नीचे के योद्धाओं के लिए अग्रिम पंक्ति में अपनी जान जोखिम में डालने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब उन्होंने यह खबर सुनी तो आरोहण लोक के योद्धा निराश थे, लेकिन उन्होंने विराट के आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की। तलवार संप्रदाय में विराट के आदेश विशेष रूप से आधिकारिक तौर पर घोषित आदेश सर्वोच्च फरमान थे और किसी ने भी उनकी अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा इस परिषद की बैठक में विराट ने दुश्मनों को मारने के लिए पुरस्कार निर्धारित किए। एक प्रारंभिक आरोहण लोक दानव को मारने पर 5 लाख अंक मिलेंगे, एक मध्य आरोहण लोक दानव को मारने पर 10 लाख अंक मिलेंगे, एक अंतिम आरोहण लोक दानव को मारने पर 50 लाख अंक मिलेंगे, एक शिखर आरोहण लोक दानव को मारने पर 1 करोड़ अंक मिलेंगे, एक अर्धचरण दिव्य विकास लोक दानव को मारने पर 10 करोड़ अंक मिलेंगे, एक प्रारंभिक दिव्य विकास लोक दानव को मारने पर 10 अरब अंक मिलेंगे और एक मध्य चरण दिव्य विकास लोक दानव को मारने पर 100 अरब अंक मिलेंगे। इतने उदार पुरस्कारों ने तुरंत सभी दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को एक बार फिर उत्साह से भर दिया। जैसा कि उन्हें उम्मीद थी, युद्ध के मैदान में दुश्मनों को मारना अंक अर्जित करने का सबसे तेज तरीका था। विराट के पुरस्कारों के अनुसार केवल 1 या 2 मध्य चरण दिव्य विकास लोक राक्षसों को मारना एक उच्च श्रेणी के जन्मजात जादुई हथियार के बदले में पर्याप्त होगा, जबकि मध्य चरण के दिव्य विकास लोक राक्षसों को मारना मुश्किल है। 10 प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक राक्षसों को मारना एक मध्य चरण के दिव्य विकास लोक राक्षस को मारने के बराबर है। यहाँ तक कि प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक राक्षसों को मारना भी आसान नहीं है, लेकिन 100 अर्धचरण दिव्य विकास लोक राक्षसों को मारना एक प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक राक्षस को मारने के बराबर है। दूसरे शब्दों में, केवल 1 या 2000 अर्धचरण दिव्य विकास लोक राक्षसों को मारना एक उच्च श्रेणी के जन्मजात जादुई हथियार अर्जित करने के लिए पर्याप्त होगा। जब विराट ने प्रस्थान की घोषणा की तो सभी दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ तुरंत टेलीपोर्टेशन व्यूह के केंद्रीय केंद्र की ओर उमड़ पड़े। टेलीपोर्टेशन व्यूह के माध्यम से युद्ध के मैदान की ओर भागते हुए मध्य महाद्वीप की पश्चिमी सीमा दानव नाशक नगर जैसे ही एक के बाद एक तलवार संप्रदाय के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ टेलीपोर्टेशन व्यूह के माध्यम से दानव नाशक नगर में दिखाई दिए। भारी हंगामे ने तुरंत सभी को चौंका दिया। क्या हो रहा है? अचानक इतने सारे दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ कैसे आ गए? 1 2 3 4 61 62, हे भगवान, 60 से अधिक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ। ये सारे दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ कहां से आए? यह क्या वह छोटी लड़की महारानी रेणुका नहीं है? वह कब मध्य चरण की दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ बन गई? यह एल्डर योगिता है, वह भी वास्तव में एक मध्य चरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ बन गई है। मेरे भगवान, दिव्य पवन महल इतना शक्तिशाली कब हो गया? दानव नाशक नगर में भारी हंगामे ने तुरंत अध्यक्ष दिवाकर को सतर्क कर दिया, जो आकाश के बाहर तैनात थे। उन्होंने दानव नाशक नगर के ऊपर आकाश में एक दिव्य चेतना अवतार भेजा। जब उन्होंने टेलीपोर्टेशन व्यू से 60 से अधिक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को निकलते देखा तो अध्यक्ष दिवाकर भी दंग रह गए। वह जानते थे कि तलवार संप्रदाय ने हाल के दशकों में तेजी से विकास किया है और दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों की संख्या कम नहीं है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि तलवार संप्रदाय में दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों की संख्या वास्तव में इस स्तर तक पहुंच गई है। क्योंकि तलवार संप्रदाय के सभी योद्धा दिव्य विकास लोक को तोड़ने के दौरान नवधारा महाद्वीप पर जययुग संप्रदाय के खंडारों में बंद द्वार साधना करते हैं, इसलिए शक्ति सिंधु महाद्वीप के योद्धा उनकी सफलताओं से पूरी तरह अनजान है। तलवार संप्रदाय की असली ताकत शक्ति सिंधु महाद्वीप पर हर किसी के लिए एक रहस्य बनी हुई है। केवल आज ही लोगों को एहसास हुआ कि तलवार संप्रदाय कितना शक्तिशाली हो गया है। तलवार संप्रदाय की ताकत अब पूरी तरह से पूरे दांव संघ के बराबर है। तलवार संप्रदाय के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ दानव नाशक नगर में पहुंचने पर दानव जाति की ओर बढ़ने से पहले एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाए। उनका जुझारू जज्बा और जोश इतना ऊंचा था कि अग्रिम पंक्ति में लड़ रहे कट्टर युद्ध समर्थक गुट भी दंग रह गए। आखिर हो क्या रहा है? वे दुश्मन को मारने आए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे वे अग्रिम पंक्ति को लूटने आए हैं। दानव जाति की ओर दानव जाति के कमांडर असुर भैरव अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहे थे, लेकिन अचानक उन्होंने उन्हें चौड़ा खोला और मानव जाति की रक्षात्मक रेखा की ओर देखा। जब असुर भैरव ने दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों की एक बड़ी लहर के अचानक प्रकट होने को महसूस किया तो उनका चेहरा काफी बदल गया। इतने सारे दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ कहां से आए? क्योंकि सूर्यवीर, एल्डर रुद्र और एल्डर यशपाल सीमा पर पहुंचे थे, इसलिए उनकी दानव जाति पर दबाव पहले से ही बहुत अधिक था। उन्हें बार बार हार का सामना करना पड़ रहा था। अब इतने सारे दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों का अचानक प्रकट होना उनकी दानव जाति के लिए किसी आपदा से कम नहीं था। इतने सारे दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को तेजी से उनकी ओर बढ़ते देख असुर भैरव का चेहरा काफी काला पड़ गया। वह इन दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने ही वाला था ताकि वे उनकी दानव सेना को बहुत अधिक नुकसान न पहुंचाएं, लेकिन उसी समय एक अतुलनीय वीरतापूर्ण आवाज गूंजी। असुर भैरव, हमें लड़े हुए बहुत समय हो गया है, मैं फिर से एक अच्छे मुकाबले के लिए तरस रहा हूं। चलो एक और दौड़ हो जाए, तुम दो भाई। जैसे ही शब्द बोले गए, आकाश को ढकने में सक्षम एक विशाल हाथ उसकी ओर नीचे गिरा। इससे पहले कि वह कोई कदम उठा पाता, अध्यक्ष दिवाकर ने पहले ही उस पर हमला कर दिया था। 100 अरब युद्ध अंक। यह दृश्य देखकर असुर भैरव का चेहरा अविश्वसनीय रूप से बदसूरत हो गया। लानत है, तुम दो दोस्त कौन हो? सदियों से नहीं लड़े। इस बूढ़े बदमाश ने पिछले कुछ वर्षों में उससे जितनी बार लड़ाई की है वह पिछली 10,000 वर्षों में लड़ी गई लड़ाई की संख्या से कहीं अधिक है। हाल के वर्षों में वह कुछ शांति और सुकून चाहता था, लेकिन अध्यक्ष दिवाकर उसे मौका नहीं देता। हर कुछ दिनों में उससे लड़ने के लिए आ जाता। मानव जाति की शक्तिशाली हस्तियों के भारी दबाव में दानव सेना की युद्ध रेखाएं बार बार पीछे हटी थीं। 10 साल पहले मानव जाति के शक्तिशाली योद्धाओं द्वारा किए गए घात के बाद से दानव सेना पिछले 10 वर्षों में पश्चिम की ओर खरबों मील पीछे हटी थी। इतनी बड़ी वापसी के साथ उन्होंने मध्य महाद्वीप के उस क्षेत्र को लगभग पूरी तरह से छोड़ दिया था जिस पर राक्षसों ने वर्षों से कब्जा कर रखा था। अध्यक्ष दिवाकर के हमले का सामना करते हुए असुर भैरव के पास जवाबी हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अध्यक्ष दिवाकर उसके समान स्तर का एक शक्तिशाली व्यक्ति था। अध्यक्ष दिवाकर के पहले ही उस पर हमला करने के साथ वह किसी और से विचलित होने की हिम्मत कैसे कर सकता था? कानों को बहरा कर देने वाली दहाड़ के साथ दोनों जल्दी ही फिर से भिड़ गए। नीचे युद्ध का उद्घोष आसमान को हिला रहा था क्योंकि मानव सेना ने राक्षसों के खिलाफ आक्रमण का बिगुल बजा दिया। पहले मानव सेना अक्सर दानव सेना द्वारा बुरी तरह पराजित होती थी, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से उलट गई थी। मानव सेना और कई शक्तिशाली योद्धाओं के हमले के तहत दानव सेना को तुरंत एक करारी वापसी के लिए मजबूर होना पड़ा। मानव योद्धा, विशेष रूप से तलवार संप्रदाय और दिव्य पवन महल के योद्धा अविश्वसनीय रूप से उत्साहित थे। युद्ध के मैदान में उनका प्रदर्शन एक ऐसी क्रूरता प्रदर्शित कर रहा था जो आश्चर्यजनक थी। उनकी निरंतर हत्या की होड़ ने अपनी वीरता के लिए जाने जाने वाले सबसे बहादुर युद्ध समर्थक योद्धाओं को भी कपा दिया। लानत है, क्या दिव्य पवन महल की वे महिलाएं पागल हो गई हैं? एल्डर रुद्र भी दिव्य पवन महल की महिलाओं को पागलों की तरह लड़ते हुए देखकर अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस करने से नहीं रोक सके। दिव्य पवन महल वास्तव में उल्लेखनीय है। राक्षसों के खिलाफ उनकी लड़ने की भावना अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। एल्डर यशपाल ने दृश्य को सामने आते देख प्रशंसा में कहा। जैसे ही वह बोले, उनके हाथ तेजी से चले। दानव सेना पर एक भीषण हमला किया। हे एल्डर यशपाल, आराम से, वे महिलाएं पागल हो रही हैं, क्या तुम भी पागल होने वाले हो? एल्डर रुद्र ने कहा, कुछ हद तक हताश होकर एल्डर यशपाल को फिर से अपनी गुप्त तकनीक को उजागर करते हुए देखकर। एल्डर रुद्र, चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। मैं एल्डर यशपाल, एक सम्माननीय व्यक्ति, मैं महिलाओं के एक समूह से हीन कैसे हो सकता हूं? एल्डर यशपाल ने असीम गर्व के साथ घोषणा की। इसके साथ एल्डर यशपाल ने दिव्य विकास लोक के मध्य चरण में एक दानव सेनापति पर अपनी तलवार चलाई। हे, तुम क्या कर रहे हो? यह सिर मेरा है, इसे मुझसे चुराने की कोशिश मत करो। एक असंतुष्ट आवाज गूंजी। यह सुनकर एल्डर यशपाल हक्का बक्का रह गए। उन्होंने मुड़कर देखा और एल्डर योगिता को एक उच्च श्रेणी की जन्मजात तलवार लिए हुए देखा जो उस मध्य चरण दिव्य विकास लोक दानव पर बेतहाशा वार कर रही थी और साथ ही उस पर गुस्से से चिल्ला रही थी। साथ ही दांववादी योगिता, तुम्हारा क्या मतलब है? एल्डर यशपाल ने पूछा, संदेह से भरे हुए। तुम बेवकूफ, क्या तुम इंसानी भाषा नहीं समझ सकते? एल्डर योगिता ने असंतोष में नाक से कोड़ी। मैं कह रही हूं, यह आदमी मेरा है, तुम्हें उसका सिर मुझसे चुराने की अनुमति नहीं है। ये पूरे 100 अरब युद्ध अंक हैं।
ये कहते हुए एल्डर योगिता ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और अपने पास मौजूद महारानी रेणुका और एल्डर विदुषी से कहा, एल्डर विदुषी, छोटी रेणु, चलो इस आदमी को मारने के लिए सेना में शामिल हो जाएं और हम तीनों के बीच 100 अरब युद्ध अंकों को बराबर बांट लेंगे। ठीक है, एल्डर विदुषी ने उत्साह से कहा। कोई बात नहीं, हम वैसा ही करेंगे जैसा चाची योगिता कहती हैं। महारानी रेणुका ने भी उच्च उत्साह के साथ बात की। इसके साथ तीनों सेना में शामिल हो गए और मध्य चरण के दिव्य विकास लोक दानव की ओर बढ़े। स्विश स्विश स्विश, अतुलनीय रूप से तेज तलवार की रोशनी ने एक दूसरे को काट दिया। तुरंत उस अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली मध्य चरण दिव्य विकास लोक दानव को अपनी चपेट में ले लिया। छोटी रेणु, आराम से, बहुत अधिक बल का प्रयोग न करो और इस आदमी के शरीर के टुकड़े टुकड़े न कर दो। यह आदमी 100 अरब युद्ध अंकों के लायक है। यदि हम उसकी लाश को अपेक्षाकृत सुरक्षित रख सकते हैं और युद्ध अंकों के लिए विराट के साथ इसका आदान प्रदान कर सकते हैं तो यह कई 100 अरब और है। मुझे याद है चाची योगिता, मैं सावधान रहूंगी। अपने सामने के दृश्य को देखकर एल्डर यशपाल पूरी तरह से चकित रह गए। ये पागल औरतें क्या कर रही थीं? यह एक शक्तिशाली मध्य चरण दिव्य विकास लोक दानव सेनापति था। क्या उन्हें लगता था कि यह बच्चों का खेल है? और 100 अरब युद्ध अंकों से इन महिलाओं का क्या मतलब था? न केवल एल्डर यशपाल बल्कि एल्डर रुद्र भी अपने सामने के दृश्य से भ्रमित थे। वह इतने लंबे समय से युद्ध के मैदान में थे और कभी भी इतना विचित्र कुछ नहीं देखा था। जबकि एल्डर रुद्र और एल्डर यशपाल अभी भी दंग थे। मध्य चरण के दिव्य विकास लोक दानव सेनापति को एल्डर योगिता, एल्डर विदुषी और महारानी रेणुका द्वारा पहले ही मार दिया गया था। एल्डर योगिता, महारानी रेणुका और एल्डर विदुषी सभी मध्य चरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ थे। इसके अलावा एल्डर योगिता और महारानी रेणुका के पास जन्मजात उच्च श्रेणी के जादुई खजाने थे। तीनों की संयुक्त शक्ति एक साधारण मध्य चरण के दिव्य विकास लोक दानव सेनापति की झेलने की क्षमता से कहीं अधिक थी। भगवान का शुक्र है, यह बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था। यह दानव लाश अभी भी अच्छी कीमत की होनी चाहिए, एल्डर योगिता ने मुस्कुराते हुए कहा, जब उन्होंने उस मध्य चरण के दिव्य विकास लोक दानव की लाश को दूर रखा जिसे उन्होंने अभी मारा था। जूनियर सिस्टर योगिता, जूनियर सिस्टर विदुषी, जब आपके पास कुछ अच्छा करने को था तो आपने अपनी सीनियर सिस्टर को आमंत्रित भी नहीं किया। क्या यह थोड़ा अनुचित नहीं है? इस समय एल्डर नैना दूसरी तरफ से दौड़ती हुई आई, कुछ हद तक असंतुष्ट। एल्डर नैना, आप बहुत धीमी थी, यह हमारी गलती नहीं है। अगर हमने पर्याप्त तेजी से काम नहीं किया होता तो कोई और हमारे सिर चुरा लेता। इस आदमी ने पहले हमारे सिर चुराने की कोशिश भी की, कितना बदमाश है। एल्डर योगिता ने एल्डर यशपाल की ओर इशारा किया जो दूर नहीं थे, काफी नाखुश। इस आदमी के बारे में भूल जाओ, चलो जल्दी करो और अगला लक्ष्य ढूंढो। एल्डर नैना, आप इस बार हम पर कड़ी नजर रखें। इस युद्ध के मैदान में दिव्य विकास लोक राक्षसों की संख्या शायद सीमित है। यदि आप तेज हैं तो आपको एक मिलेगा, यदि आप धीमे हैं तो कोई और शायद इसे चुरा लेगा। एल्डर विदुषी ने अपना हाथ हिलाया और कहा, ठीक है, चलो जल्दी करो और अगला लक्ष्य ढूंढो। यह सुनकर एल्डर नैना ने बार बार सिर हिलाया। इसके साथ वे चारों एल्डर यशपाल को छोड़कर जो हवा में हक्का बक्का खड़े थे बड़े डग भरते हुए चले गए। एल्डर योगिता और अन्य लोगों की बातचीत सुनकर एल्डर यशपाल पूरी तरह से अवाक रह गए। होश में आने से पहले वह काफी देर तक वहां खड़े रहे। एल्डर रुद्र, मुझे बताओ वास्तव में क्या हुआ था? एल्डर यशपाल ने अपने बगल में एल्डर रुद्र की ओर मुड़कर देखा और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, उन्होंने राक्षसों को मारने में मदद की थी लेकिन उन पर उनके शिकार चोरी करने का आरोप लगाया जा रहा था। युद्ध के मैदान में इतने वर्षों में यह पहली बार था जब उन्हें ऐसी विचित्र स्थिति का सामना करना पड़ा था। कौन जानता है, वैसे भी उस बच्चे विराट के साथ बाहर आए लोगों में से बहुत कम लोग सामान्य हैं। चलो जल्दी करो और चलो, बस वहां खड़े मत रहो। आज हम अंततः राक्षसों को चौंकाने में कामयाब रहे। यह जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है। अगर हम कुछ और दिव्य विकास लोक राक्षसों को मारने के लिए इस अवसर का लाभ नहीं उठाते हैं तो शायद हम बाद में किसी का सामना करने में बहुत शर्मिंदा होंगे। एल्डर रुद्र ने उनकी कंधे पर थपकी दी और कहा, ये प्राचीन राक्षस जो अनगिनत वर्षों तक जीवित रहे थे पूरी तरह से शर्मिंदा होंगे यदि यह बात फैल गई कि वे युद्ध में इन युवा लड़कियों के कौशल का मुकाबला भी नहीं कर सकते। बिना किसी और देरी के एल्डर रुद्र दानव सेना की ओर उड़े। यह सुनकर एल्डर यशपाल का दिल बैठ गया और वह जल्दी से पीछे पीछे चले गए, दानव सेना की ओर बढ़ते हुए। हालांकि वह एल्डर रुद्र से बहुत छोटे थे, फिर भी वह महारानी रेणुका और एल्डर योगिता की तुलना में एक प्राचीन राक्षस थे। अगर वह इन युवा लड़कियों की तुलना भी नहीं कर सकते तो वह वास्तव में पूरी तरह से अपमानित होंगे। इसके बाद एल्डर यशपाल और एल्डर रुद्र एक साथ लड़ने लगे। अकेले उनमें से किसी के लिए भी मध्य चरण के दिव्य विकास लोक स्तर पर एक दानव विशेषज्ञ को मारना अवास्तविक था। दानव जाति का एक मध्य चरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ भयानक युद्ध शक्ति रखता है। जब तक कोई बाबा ध्रुव या सूर्यवीर जैसा पूर्ण पावर हाउस न हो, बहुत कम मानव विशेषज्ञ अकेले ही एक मध्य चरण दिव्य विकास लोक दानव जाति विशेषज्ञ को मार सकते हैं। जबकि एल्डर रुद्र और एल्डर यशपाल एक साथ सेना में शामिल होने पर मध्य चरण के दिव्य विकास लोक दानव भी काफी मुश्किल था। इसलिए थोड़ी देर तक लड़ने के बाद उन्हें दांव संघ से एक संरक्षक मिला, संरक्षक गोविंद, और उन तीनों ने दुश्मन से लड़ने के लिए सेना में शामिल हो गए। केवल उन तीनों के साथ मिलकर काम करने से ही वे दानव कबीले के एक मध्य चरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ को मारने में सक्षम थे। हालांकि उनकी तिकड़ी एल्डर योगिता, महारानी रेणुका, एल्डर विदुषी और एल्डर नयना के समूह से बहुत नीच थी। एल्डर योगिता, महारानी रेणुका, एल्डर विदुषी और एल्डर नयना ने निर्दोष रूप से सहयोग किया। मध्य चरण के दिव्य विकास लोक दानव कबीले के विशेषज्ञों को तेज और निर्णायक कार्रवाई के साथ मार डाला। यहाँ तक कि उन तीनों के साथ काम करने के बावजूद दानव कबीले के एक मध्य चरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ को मारने में अभी भी बहुत प्रयास करना पड़ा। मैं वास्तव में बूढ़ा हो रहा हूँ, अब बेकार हूँ। एल्डर रुद्र अपनी खुद की रिकॉर्ड और एल्डर योगिता और अन्य के बीच की खाई को देखकर आहें भरने से खुद को नहीं रोक सके। अब तक एल्डर योगिता और अन्य ने कुल 5 मध्य चरण दिव्य विकास लोक दानव कबीले के विशेषज्ञों को मार डाला था, लेकिन उन तीनों ने खुद को थका दिया था, अनगिनत कठिनाइयां झेली थीं और केवल 2 को मारने में कामयाब रहे थे। इसके अलावा इन 2 भीषण लड़ाइयों के बाद वे गंभीर रूप से थक गए थे और पहले से ही कुछ हद तक थका हुआ महसूस कर रहे थे। इस बीच एल्डर योगिता, महारानी रेणुका, एल्डर विदुषी और एल्डर नयना अभी भी अविश्वसनीय रूप से उग्र थीं, लड़ाई में आगे बढ़ना जारी रखे हुए थीं, विशेष रूप से मध्य चरण के दिव्य विकास लोक दानव कबीले के विशेषज्ञों को निशाना बना रही थीं। उस दृश्य को देखकर एल्डर यशपाल भी कुछ हद तक निराश महसूस करने लगे। इस समय वह अब वे शब्द नहीं बोल सकते थे कि वह एल्डर यशपाल एक गरिमापूर्ण व्यक्ति कुछ महिलाओं से हीन थे। युद्ध के मैदान के दूसरी तरफ मीरा, आराम से, इतनी लापरवाही से अंदर मत भागो, यह युद्ध का मैदान बेहद खतरनाक है, सावधान रहो। सूर्यवीर मीरा के बगल में चले, उसे लगातार याद दिलाते हुए, सूर्यवीर, मेरी चिंता मत करो, मैं अपनी रक्षा कर सकती हूँ। मीरा ने 20 पुत्रों को प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक पर नियंत्रित करते हुए कहा, जो उग्र रूप से आगे बढ़ रहे थे। मीरा, तुम युद्ध के मैदान में नहीं हो, तुम इसके खतरों को नहीं समझती, सावधान रहना ही सबसे अच्छा है। सूर्यवीर ने लाचारी से कहा, यह महिला, वह अभी युद्ध के मैदान में आई है, उसे दुनिया की विशालता कैसे पता चल सकती है? वह केवल लापरवाही से आगे बढ़ना जानती है। अब दानव उससे और विराट से, पिता और पुत्र से हड्डी तक नफरत करते हैं और चूंकि वे उसका और विराट का कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वे मीरा को निशाना बना सकते हैं। इसलिए जब सूर्यवीर ने मीरा को भी युद्ध के मैदान में भागते देखा तो वह किसी और चीज की परवाह नहीं कर सके और अपनी पत्नी की रक्षा के लिए दौड़ पड़े ताकि वह राक्षसों द्वारा घात लगाकर हमला न करे और उसे बड़ा नुकसान न हो। मुझे पता है सूर्यवीर, तुम बहुत बकवास करते हो, मीरा ने चिढ़कर कहा। सूर्यवीर, मेरी ताकत अब शायद तुम्हारी तुलना में कम नहीं है, ठीक है, मुझे तुम्हारी देखभाल की जरूरत नहीं है। मीरा की बातें सुनकर सूर्यवीर अवाक रह गया, लेकिन जब उसने मीरा को प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक पर 20 पुत्रों को नियंत्रित करते हुए देखा, उन्हें एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली युद्ध व्यूह में संयोजित किया, युद्ध में चार्ज किया, तो उसने जो शक्ति उजागर की वह वास्तव में उसकी अपनी तुलना में बहुत कमजोर नहीं थी। उस लड़के विराट ने वास्तव में अपनी मां के लिए बहुत सी अच्छी चीजें तैयार की थी। ठीक है, तो सावधान रहो, सूर्यवीर ने लाचारी से कहा। मीरा वर्तमान में हत्या के उत्साह में फंसी हुई थी, उसका खून खौल रहा था और वह उसकी बात नहीं सुनेगी, इसलिए उसके पास उसे रहने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
सूर्यवीर ने भी अपनी दैवीय शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। लगातार एक के बाद एक दानव कबीले के विशेषज्ञ को मार डाला। जब से वह सीमा पर आया था तब से वह लगातार युद्ध के मैदान में लड़ रहा था और उसकी ताकत में बहुत तेजी से सुधार हुआ था। अब वह पहले ही लोकाकाश महाविकास तलवार कला के पहले स्तर के 7वें रूप को तोड़ चुका था। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह पहले से ही दांव संघ के 9 संरक्षकों में चौथे स्थान पर रहे जय के बराबर था। पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में उससे अधिक शक्तिशाली बहुत कम थे। लड़ते समय सूर्यवीर अपनी पत्नी से बहुत दूर भटकने की हिम्मत नहीं करता था। लगातार मीरा की गतिविधियों पर नजर रखता था ताकि अगर उसे कुछ भी हो तो वह तुरंत हस्तक्षेप कर सके। मीरा के 20 प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक पुतलों को नियंत्रित करने और सूर्यवीर के साथ मिलकर काम करने के साथ इस मोर्चे पर दानव सेना व्यावहारिक रूप से एक तरफ बह गई, पूरी तरह से पराजित हो गई। रोर युद्ध के मैदान पर एक विशाल बाघ जिसका सिर आकाश तक पहुंच रहा था और जिसके पैर जमीन पर मजबूती से जमे थे, एक विशाल हथौड़ा लहराते हुए युद्ध के मैदान में भगदड़ मचा रहा था। उसके हथौड़े का हर बार या तो एक दिव्य विकास लोक दानव को मार देता था या दसियों हजार दानव सैनिकों को। एक खुले मुंह के साथ उसने दानव सेना को पूरा निगल लिया, अनगिनत दानव सैनिकों को खा लिया गया। शार्दुल के भयानक कौशल को देखकर नन्ही चिड़िया भी पीछे नहीं रहने वाली थी। एक तीखी चीख के साथ वह 2 लाख मील लंबी एक विशाल नीली चिड़िया में बदल गई। यह विशाल नीली चिड़िया जिसके पंखों का फैलाव 2 विशाल बादलों जैसा था, ने सूर्य को ढक लिया और पूरे आकाश को अवरुद्ध कर दिया। एक तेज सांस के साथ उसने दानव सेना की ओर नीली लपटों की बौछार कर दी। नीली लपटों की भयानक गर्मी के नीचे अनगिनत दानव सैनिक राख में बदल गए। नीलिमा, बहुत बढ़िया, माया ने यह देखकर प्रशंसा में कहा। उसने अपना भाला लहराया जिसका वार एक ड्रैगन की तरह तेज था और इसे दानव सेना में पटक दिया। भाले की भयानक ताकत ने तुरंत दिव्य विकास लोक के प्रारंभिक चरण में एक दानव विशेषज्ञ को मार गिराया। माया की साधना तकनीक पर्वत भंजक दानव दमन तकनीक विशेष रूप से राक्षसों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई थी। जिन मार्शल आर्ट्स का वह अभ्यास करती थी, पर्वत भंजक दानव दमन मुट्ठी और पर्वत भंजक दानव दमन भाला तकनीक, वे भी राक्षसों के खिलाफ बेहद प्रभावी थी। इसलिए राक्षसों माया ने यह दृश्य देखा तो उसके मुंह से प्रशंसा के स्वर निकल पड़े। उसने अपना भाला हवा में लहराया, उसका वार किसी ड्रैगन की तरह तेज था और सीधा दानव सेना के बीच जा लगा। उस भाले की भयानक शक्ति ने पल भर में ही दिव्य विकास लोक के शुरुआती चरण वाले एक दानव विशेषज्ञ को ढेर कर दिया। माया की साधना तकनीक पर्वत भंजक दानव दमन तकनीक विशेष रूप से दानवों का मुकाबला करने के लिए ही बनी थी। वह जिस मार्शल आर्ट का अभ्यास करती थी, यानी पर्वत भंजक दानव दमन मुट्ठी और पर्वत भंजक दानव दमन भाला तकनीक, वे भी दानवों के खिलाफ बेहद प्रभावी थी। इसलिए दानवों के खिलाफ लड़ते समय माया को एक स्वाभाविक बढ़त हासिल थी। अगर उसका सामना दिव्य विकास लोक के शुरुआती चरण वाले किसी मानव साधक से होता तो माया को यह लाभ नहीं मिलता। हालांकि उसकी युद्ध क्षमता जबरदस्त थी, लेकिन दिव्य विकास लोक के शुरुआती चरण वाले किसी मानव को मारना जितना आसान दिख रहा था, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होता। माया ने पर्वत भंजक दानव दमन भाला तकनीक का प्रदर्शन किया। वह युद्ध के मैदान में इधर उधर पैंतरे बदल रही थी, लगातार हमले कर रही थी, अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन कर रही थी और दानव सेना को पूरी तरह से खदेड़ रही थी। दूसरी ओर विराट अपने हाथ में एक निम्न श्रेणी की जन्मजात तलवार थामे हुए था। उसने सूर्य तलवार कला के 7वें स्तर का उपयोग किया और दानव सेना का बेरहमी से संहार करने लगा। उसकी तलवार की बेमिसाल धारदार ऊर्जा चारों ओर फैल गई और अनगिनत दानव सैनिक कटी हुई फसल की तरह गिरने लगे। इसके अलावा विराट लगातार सूर्य आत्मा विच्छेद तकनीक का उपयोग कर रहा था। अपनी दिव्य चेतना से दानव सेना पर हमला कर रहा था। उसकी दिव्य चेतना के शक्तिशाली प्रभाव के तहत दानव सेना के बड़े बड़े हिस्से धराशायी हो गए। विराट की सूर्य आत्मा विच्छेद तकनीक बड़ी सेनाओं से निपटने के लिए एकदम सही थी। दिव्य चेतना की यह तकनीक खामोश और अदृश्य होती है, जिससे इसका बचाव करना असंभव हो जाता है। यहाँ तक कि सबसे मजबूत युद्ध व्यूह भी इसका प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में संघर्ष करते हैं। दानव सेना के खिलाफ विराट की सूर्य आत्मा विच्छेद तकनीक दिव्य विकास लोक के शुरुआती चरण वाले किसी विशेषज्ञ की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी थी। वास्तव में दानव सेना के खिलाफ इसकी घातकता दिव्य विकास लोक के मध्य चरण वाले विशेषज्ञ के बराबर थी। विराट भाई, आप वास्तव में अद्भुत हैं। अपने इतने वर्षों के जीवन में मैंने बलराम ने विराट भाई जैसा शानदार नायक कभी नहीं देखा। बलराम विराट के पीछे पीछे चल रहा था और लड़ते हुए लगातार उसकी चापलूसी कर रहा था। वैदेही ने यह सुना तो वह बलराम को तिरस्कार भरी नजरों से देखे बिना न रह सकी। यह आदमी दिन ब दिन और भी बेशर्म होता जा रहा था। पूरे दाव संघ में इसके जैसे बेशर्म लोग दुर्लभ थे। जरा वरिष्ठ भाई यश और वरिष्ठ भाई जयवर्धन को देखो, इसे कहते हैं सच्ची निष्ठा। बिल्कुल, विराट भाई वास्तव में एक अभूतपूर्व और बेमिसाल मार्शल आर्ट्स के चमत्कार हैं। वे निश्चित रूप से एक सर्वोच्च शक्ति बनेंगे जो अपनी पीढ़ी पर राज करेंगे और पूरे इतिहास में उनका कोई सानी नहीं होगा। यश ने भी उसकी लगातार प्रशंसा की। यह सुनकर वैदेही का चेहरा सख्त हो गया। उसने यश की ओर देखा, उसके मन में तिरस्कार की लहर दौड़ गई। वरिष्ठ भाई यश, मैंने आपको पहचानने में वास्तव में गलती की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप भी उस बलराम जैसी फितरत के इंसान होंगे। केवल वरिष्ठ भाई जयवर्धन ही हैं जो अपने मूल इरादों पर कायम रह सकते हैं। आप बेशर्म लोगों की तरह नहीं, जिनमें निष्ठा नाम की कोई चीज नहीं है। विराट भाई ने हमारी मानव जाति के लिए इतना बड़ा योगदान दिया है। वे वास्तव में एक नायक और एक महान व्यक्ति हैं, जैसा हमारे शक्ति सिंधु महाद्वीप में पहले कभी नहीं हुआ। ऐसी उपलब्धियां और योगदान वास्तव में अभूतपूर्व और बेमिसाल हैं, जयवर्धन ने प्रशंसा करते हुए कहा। यह सुनकर वैदेही का चेहरा काला पड़ गया। उसने जयवर्धन को नाराजगी से घूरा। वरिष्ठ भाई जयवर्धन, आप भी ऐसे कैसे हो गए? हम देंगे हाँकने वाले चापलूसों का झुंड, मैं वैदेही इनके साथ रहने में शर्मिंदगी महसूस करती हूँ। अरे वैदेही, एक तरफ हटो, थोड़ा पीछे जाओ, मेरे रास्ते में मत आओ और मेरी लड़ाई में बाधा मत डालो। विराट ने एक ही तलवार के वार से अपने बाईं ओर दानव सेना के एक बड़े हिस्से का सफाया कर दिया और अपने बगल में खड़ी वैदेही को देखा। हम कौन तुम्हारी लड़ाई में बाधा डाल रहा है? वैदेही ने नाराजगी भरी सांस लेते हुए जवाब दिया। यह आदमी जरूर जानबूझकर उसे निशाना बना रहा होगा, क्योंकि उसने देखा कि वह बलराम और यश जैसे बेशर्म कमीनों की तरह उसकी तारीफ नहीं कर रही थी। वरना बलराम और यश तो उससे भी ज्यादा करीब खड़े थे। उसने उनकी आलोचना क्यों नहीं की? ठीक है, अगर वे मुझे यहाँ नहीं चाहते तो और भी बहुत सी जगह हैं जो चाहेंगी। क्योंकि यहाँ मेरी उपेक्षा की जा रही है तो मैं बड़ी बहन हिमशिखा के नक्शे दम पर चल सकती हूँ। यह सोचकर वैदेही ने फिर से एक हुंकार भरी और हिमशिखा की दिशा में उड़ गई। दूसरी ओर हिमशिखा अपनी बर्फीली प्राचीन तलवार थामे हुए बेमिसाल क्रूरता के साथ युद्ध में टूट पड़ी थी। वह वास्तव में विराट से उकसावे में आ गई थी। उसने शुरू में सोचा था कि विराट ने कुछ खजानों और भाग्यशाली संयोगों के भरोसे ही मानव जाति और दाव संघ के लिए इतना बड़ा योगदान दिया है। युद्ध के मैदान में दुश्मनों को मारने के मामले में विराट निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन आज यह देखकर कि विराट युद्ध के मैदान में दुश्मनों को मारने में उससे कहीं अधिक क्रूर था, उसे एहसास हुआ कि विराट ने उतने ही समय में उससे कहीं अधिक दानवों को मारा था। यह देखकर कि वह हर मामले में विराट से कमतर है, हिमशिखा को गुस्से की लहर महसूस किए बिना नहीं रहा गया। तभी हिमशिखा ने वैदेही को अपनी ओर उड़ते हुए देखा और तुरंत ठंडे स्वर में कहा, छोटी बहन वैदेही, थोड़ा पीछे हटो, मैं इस दानव सेना का सफाया करने जा रही हूँ। ध्यान रखना कहीं तुम्हें चोट न लग जाए। हिमशिखा के शब्द सुनकर वैदेही का शरीर फिर से अकड़ गया और उसके दिल में एक शिकायत का भाव उठ खड़ा हुआ। आखिरकार वह आरोहण लोक के शिखर की विशेषज्ञ थी, फिर भी उसे लगातार नीची नजर से देखा जा रहा था, जिससे वह वास्तव में दुखी थी। वैदेही ने युद्ध के मैदान के चारों ओर नजर दौड़ाई और अंत में वह नीलिमा और माया की ओर भागी। वैदेही, जल्दी आओ और मदद करो, चलो साथ मिलकर इस दानव सेना का सफाया करते हैं। माया ने वैदेही को पास आते देख चिल्लाकर कहा, ठीक है, मैं आ रही हूँ। माया के शब्द सुनकर वैदेही ने उत्साह से जवाब दिया। माया और नीलिमा वास्तव में दिल को सुकून देने वाली थीं। वैदेही माया और नीलिमा के युद्ध व्यूह में शामिल हो गई और उनके साथ मिलकर लड़ने लगी। हालांकि वैदेही की युद्ध शक्ति माया जितनी नहीं थी, लेकिन वह फिर भी आरोहण लोक के शिखर की विशेषज्ञ थी और 10 महान दांव पुत्रों में से एक होने के नाते उसी स्तर पर उसकी युद्ध शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता था। तीनों ने मिलकर काम किया और उन्होंने तेजी से 2 लाख की दानव सेना का पूरी तरह से सफाया कर दिया। इस बीच हिमशिखा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। अपनी बर्फीली प्राचीन तलवार के एक वार के साथ अनंत बर्फीली ऊर्जा ने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया, यहाँ तक कि आकाश में बर्फ के घने फूल भी खिलने लगे।
हिमशिखा के इस सर्वशक्तिमान हमले के तहत उसके सामने मौजूद 1 लाख की मजबूत दानव सेना अंततः अकेले उसके हाथों ही नष्ट हो गई। हालांकि हिमशिखा, नन्ही नीली चिड़िया, नीलिमा, माया और वैदेही के संयुक्त प्रयास भी उस दानव सेना का मुकाबला नहीं कर सके जिसे अकेले शार्दूल ने नष्ट कर दिया था। शार्दूल अपने विशाल उच्च श्रेणी के जन्मजात हथौड़े को थामे हुए दानव सेना पर टूट पड़ा, जिससे अनगिनत दानव मारे गए और घायल हो गए। एक ही विशाल घूंट में उसने दानवों को पूरा निगल लिया। उसने जितने दानवों को खाया उनकी संख्या अकल्पनीय थी। उफ, इतने सारे दानवों का सेवन करने के बाद शार्दूल को डकार लिए बिना नहीं रहा गया। एक साथ इतने सारे दानव खाने के बाद उसका पेट काफी भर गया था। इतनी सारी दानव सेना को खाने के बाद शार्दूल का साधना स्तर लंबी छलांग लगाकर बढ़ने लगा और तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। खा पी कर तृप्त होने के बाद शार्दूल ने पूरी तरह से खदेड़ी गई दानव सेना पर एक नजर डाली और उसे कुछ उबाऊ पाकर अपना विशाल हथौड़ा लहराया और दिव्य विकास लोक के मध्य चरण वाले एक दानव योद्धा की ओर दौड़ पड़ा। युद्ध के मैदान में राका, एल्डर तेज और तेंदुआ कबीले के 2 अन्य दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों ने मिलकर दानव वंश के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों का शिकार करना शुरू कर दिया। मारने के लिए उनका उत्साह मानव विशेषज्ञों से कम नहीं था। आखिरकार दानव वंश के इन दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों के सिर उनकी नजर में युद्ध अंकों, मेरिट्स की भारी राशि थे और पैसे को कौन ठुकराएगा। हालांकि वे इतने जागरूक थे कि उन्होंने दिव्य विकास लोक के मध्य चरण वाले दानवों को निशाना नहीं बनाया, बल्कि केवल उन दानवों को निशाना बनाया जो शुरुआती चरण और अर्धचरण दिव्य विकास लोक में थे। एल्डर योगिता और दिव्य पवन महल की महारानी के विपरीत उनके पास उच्च श्रेणी के जन्मजात जादुई खजाने नहीं थे और उनके पास दिव्य पवन महल जितने दिव्य विकास लोक के मध्य चरण वाले विशेषज्ञ भी नहीं थे। दिव्य विकास लोक के मध्य चरण वाले दानवों का शिकार करना बहुत कठिन होगा और लागत इनाम के लायक नहीं होगी, इसलिए उन्होंने अर्धचरण दिव्य विकास लोक और दिव्य विकास लोक के शुरुआती चरण वाले दानवों को निशाना बनाया। अर्धचरण दिव्य विकास लोक के एक दानव को मारने पर केवल 10 करोड़ युद्ध अंक मिलते हैं, जो दिव्य विकास लोक के शुरुआती और मध्य चरणों के दानवों के शिकार से मिलने वाले युद्ध अंकों से बहुत कम है। हालांकि अगर मारने की संख्या काफी अधिक हो तो जमा किए गए युद्ध अंक अभी भी काफी विचारणीय है। इस बीच महारानी श्वेता, एल्डर ललिता और लोमड़ी कबीले के अन्य दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों का नेतृत्व करते हुए लगातार मिलकर दानव शक्तिशालियों का सफाया कर रही थी। हालांकि महारानी श्वेता और उनका दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों का समूह भी आरोहण लोक और शुरुआती दिव्य विकास लोक के दानवों को निशाना बना रहा था और मध्य चरण वालों पर हमला करने से बच रहा था। एल्डर रुद्र, एल्डर यशपाल और संरक्षक गोविंद यह देखकर हैरान थे कि राका, एल्डर तेज और महारानी श्वेता दानवों को मारने के लिए इतने तत्पर क्यों थे। यह समझ में आता था कि दिव्य पवन महल के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ दानवों को मारने के लिए इतने उत्सुक थे क्योंकि वे सभी मानव थे, लेकिन ये दानव शक्तिशाली अपनी ही जाति को मारने के लिए इतने उत्साही क्यों थे। अरे साथी दांववादी श्वेता, तुम इतनी मेहनत से क्यों लड़ रही हो। संरक्षक गोविंद अंततः पूछे बिना नहीं रह सके। यह सब पैसे का खेल है, पैसे को कौन ठुकराएगा। महारानी श्वेता ने लड़ते हुए कहा, दिव्य विकास लोक के शुरुआती चरण वाले एक दानव की कीमत 1000 करोड़ युद्ध अंक है और यहाँ तक कि अर्धचरण दिव्य विकास लोक वाले दानव की कीमत भी 10 करोड़ युद्ध अंक है। 1000 करोड़ युद्ध अंक क्या है? 10 करोड़ युद्ध अंक? संरक्षक गोविंद ने भ्रमित होकर पूछा। साथी दांववादी श्वेता, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम इसे और स्पष्ट रूप से समझा सकती हो? साथी दांववादी गोविंद को अभी पता नहीं है, लेकिन हमारे युवा मालिक ने युद्ध अंक पुरस्कार निर्धारित किए हैं। अर्धचरण दिव्य विकास लोक के एक दानव को मारने पर 10 करोड़ युद्ध अंक मिलते हैं। दिव्य विकास लोक के शुरुआती चरण वाले दानव को मारने पर 1000 करोड़ युद्ध अंक मिलते हैं और यदि तुम दिव्य विकास लोक के मध्य चरण वाले दानव को मार सकते हो तो इनाम 10,000 करोड़ युद्ध अंक तक है। तुम्हारे तलवार संप्रदाय में 10 करोड़ युद्ध अंकों का अनुमानित मूल्य क्या है? संरक्षक गोविंद ने पूछना जारी रखा। खैर, सरल शब्दों में कहें तो तलवार संप्रदाय के भीतर एक युद्ध अंक एक 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर के बराबर है। 10 करोड़ युद्ध अंक 10 करोड़ 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर है। हालांकि तलवार संप्रदाय के भीतर युद्ध अंकों को खजानों के लिए बदलने पर आधी छूट मिलती है, तो वास्तव में एक युद्ध अंक 2 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर है। 10 करोड़ युद्ध अंक तलवार संप्रदाय के भीतर 20 करोड़ 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर क्रय शक्ति रखते हैं। महारानी श्वेता ने समझाने से पहले एक पल के लिए विचार किया। क्या 10 करोड़ युद्ध अंक 20 करोड़ 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर हैं और दिव्य विकास लोक के शुरुआती चरण में एक दानव को मारने पर 1000 करोड़ युद्ध अंक मिलते हैं, तो क्या यह दिव्य विकास लोक के शुरुआती चरण में एक दानव को मारने और 2000 करोड़ 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर कमाने का सही अवसर नहीं होगा? महारानी श्वेता के शब्द सुनकर संरक्षक गोविंद की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। उनका चेहरा अविश्वास से भर गया। बिल्कुल सही, यदि तुम दिव्य विकास लोक के मध्य चरण वाले एक दानव को मार सकते हो तो यह मूल रूप से एक उच्च श्रेणी का जन्मजात जादुई हथियार कमाने के बराबर है। महारानी श्वेता ने कहा, तो अब तुम जानते हो कि हम इतनी मेहनत से क्यों लड़ रहे हैं, है ना? यह सब पैसे का खेल है, पैसे को कौन ठुकराएगा। यदि हम दिव्य विकास लोक के शुरुआती चरण में कुछ और दानवों को मार सकते हैं तो हम जो युद्ध अंक कमाएंगे वे दिव्य विकास लोक के बाद के चरण तक खेती करने के लिए संसाधन जमा करने के लिए पर्याप्त होंगे। महारानी श्वेता के शब्द सुनकर संरक्षक गोविंद, एल्डर रुद्र और एल्डर यशपाल को अचानक समझ में आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि तलवार संप्रदाय के सदस्य, चाहे मानव हो या दानव, इतनी पागलों की तरह मार रहे थे। पता चला कि विराट ने योग्यता के लिए इतना उदार इनाम पेश किया था। एल्डर रुद्र और एल्डर यशपाल तब समझ गए कि एल्डर योग्यता, एल्डर यशपाल द्वारा दिव्य विकास लोक के मध्य चरण वाले दानव पर हमला करने से इतनी असंतुष्ट क्यों थी और उन पर अपना शिकार चुराने का आरोप लगा रही थी। विराट के इनाम के अनुसार वह दिव्य विकास लोक के मध्य चरण वाला दानव 10,000 करोड़ युद्ध अंकों के बराबर था, जो 20,000 करोड़ 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर था। यहाँ तक कि एल्डर यशपाल भी इतनी बड़ी संपत्ति छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। वह अभी भी विराट के भारी कर्जदार थे। ओह ठीक है, अगर ये उच्च स्तरीय दानव अच्छी तरह से संरक्षित हैं तो युवा मालिक उन्हें अपेक्षाकृत ऊंची कीमत पर वापस भी खरीदेंगे। यदि हम कुछ उच्च स्तरीय दानव शवों पर अपना हाथ जमा सकते हैं तो हम जो युद्ध अंक कमाएंगे वे सतह पर दिखने वाले से कहीं अधिक होंगे। महारानी श्वेता ने जोड़ा। वह अभी भी इन मानव शक्तिशालियों से दोस्ती करने को तैयार थी। आखिरकार लोमड़ी दानव वंश अब तलवार संप्रदाय में शामिल हो गया था और भविष्य में इन मानव शक्तिशालियों के साथ निपटने के कई अवसर होंगे। उनके साथ अच्छे संबंध बनाने में कोई बुराई नहीं थी। महारानी श्वेता के शब्द सुनकर एल्डर रुद्र, एल्डर यशपाल और संरक्षक गोविंद की आंखें चमक उठीं। उन्होंने पहले मिलकर दिव्य विकास लोक के मध्य चरण वाले 2 दानव शक्तिशालियों को मारा था। यद्यपि वे तलवार संप्रदाय के सदस्य नहीं थे और विराट से युद्ध अंक का दावा नहीं कर सकते थे, फिर भी वे शवों को विराट के खजानों के बदले बदल सकते थे। यह सोचकर एल्डर रुद्र, एल्डर यशपाल और संरक्षक गोविंद उत्साहित हुए बिना नहीं रह सके। चलो दानव शक्तिशालियों का शिकार करना जारी रखें। एल्डर रुद्र ने हाथ लहराया बड़ी दिलचस्पी से बोलते हुए। हालांकि उनके अगले लक्ष्य दिव्य विकास लोक के मध्य चरण वालों के बजाय अर्धचरण दिव्य विकास लोक और शुरुआती दिव्य विकास लोक के दानव विशेषज्ञ थे। दिव्य विकास लोक के मध्य चरण वाले 2 दानव विशेषज्ञों पर उनके संयुक्त हमले के बाद वे बहुत थक गए थे। यदि उन्हें एक और दिव्य विकास लोक के मध्य चरण वाले दानव विशेषज्ञ का सामना करना पड़ा तो उनके पास उसे मारने की ताकत नहीं होगी और वे घायल भी हो सकते थे। वैसे भी अब मानव पक्ष में दिव्य विकास लोक के बहुत से विशेषज्ञ हैं। वे दिव्य विकास लोक के मध्य चरण वाले दानव विशेषज्ञ संभवतः तलवार संप्रदाय के कई दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों द्वारा अत्यधिक मांग में बन गए हैं। यदि वे उन्हें नहीं मारते हैं तो बहुत से दूसरे लोग मार देंगे। अब जब मानव जाति के पास दानवों पर भारी बढ़त है तो उन्हें अब इतनी जानलेवा लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है।
असंख्य शक्तिशाली मानव योद्धाओं के लगातार पीछा करने के तहत दानव सेना को करारी हार का सामना करना पड़ा और वे अव्यवस्था में भाग गए। यह पीछा 1 महीने से अधिक समय तक चला, जिसने युद्ध की रेखा को पूरे 1 खरब मील पश्चिम की ओर धकेल दिया। इससे पहले कि मानव सेना ने अंततः अपना आक्रमण रोक दिया, दिव्य विकास लोक के कई विशेषज्ञ तब अस्थायी आराम के लिए पीछे हट गए। आखिरकार इतनी भीषण लड़ाई ने मानव दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों और मानव सेना दोनों को गंभीर रूप से थका दिया था। पीछा जारी रखना थका देने वाला होता। केवल पीछे हटने, स्वस्थ होने और अपनी ताकत वापस पाने से ही वे दानव सेना के खिलाफ अधिक प्रभावी आक्रमण शुरू कर सकते थे। इस लड़ाई के माध्यम से मानव जाति ने न केवल दानवों द्वारा पहले कब्जा किए गए क्षेत्र को वापस पा लिया, बल्कि महान पश्चिमी महाद्वीप की ओर खरबों मील आगे बढ़ गई। जब लड़ाई अस्थायी रूप से कम हो गई तो तलवार संप्रदाय, दिव्य पवन महल और कनिष्क संघ के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ अपनी जीत की रिपोर्ट करने के लिए विराट के पास पहुंचे। यह सिर्फ तलवार संप्रदाय और दिव्य पवन महल के योद्धा ही नहीं कर रहे थे, यहां तक कि दाव संघ के कुछ दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ भी दानव दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों के शव लाए, ताकि वे उन्हें विराट के खजानों के बदले बदल सकें। उनमें से कई ने सुना था कि विराट उच्च स्तरीय दानवों के शव खरीदता है और किसी भी अच्छी तरह से संरक्षित उच्च स्तरीय दानव शव को कीमती खजानों के बदले बदला जा सकता है। विराट के स्थान पर हलचल देखकर अध्यक्ष दिवाकर भी विराट को लड़ाई के परिणामों का मिलान करने में मदद करने के लिए पहुंचे। कुछ गणनाओं के बाद सभी ने पाया कि इस लड़ाई का परिणाम मानव जाति के लिए एक अभूतपूर्व जीत थी, जैसी लाखों वर्षों में नहीं देखी गई थी। इस लड़ाई में कुल 16 मध्य चरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ, 30 शुरुआती चरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ, 1000 से अधिक अर्ध चरण दिव्य विकास लोक दानव और 2 लाख से अधिक आरोहण लोक दानव मारे गए। जहां तक आरोहण लोक से नीचे के दानवों की बात है, उनकी संख्या अनगिनत थी। चूंकि आरोहण लोक से नीचे के दानवों को मारना विराट के लिए युद्ध अंक के रूप में नहीं गिना जाता था, इसलिए किसी ने भी सटीक संख्या का मिलान नहीं किया। मारे गए 16 मध्य चरण दिव्य विकास लोक दानवों में से 6 को एल्डर योगिता, दिव्य पवन महल की महारानी, एल्डर विदुषी और एल्डर नयना ने संयुक्त रूप से मारा था। इन चारों ने मिलकर इस अभियान में मारे गए मध्य चरण दिव्य विकास लोक दानवों के 1/3 से अधिक को मार डाला। एक आश्चर्यजनक उपलब्धि जिसने सभी को अवाक कर दिया। मध्य चरण दिव्य विकास लोक दानवों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या सूर्यवीर और मीरा की थी, जिन्होंने संयुक्त रूप से 3 को मारा। तीसरी सबसे बड़ी संख्या बाबा ध्रुव द्वारा मारी गई थी, जिन्होंने अकेले ही 2 मध्य चरण दिव्य विकास लोक दानवों को मार डाला। बाबा ध्रुव की तरह एल्डर रुद्र, एल्डर यशपाल और संरक्षक गोविंद ने भी 2 मध्य चरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को मार डाला। एल्डर लक्ष्मण, जय और शार्दुल ने प्रत्येक ने 1 मध्य चरण दिव्य विकास लोक दानव विशेषज्ञ को मार डाला। यह दर्शाता है कि शार्दुल की युद्ध शक्ति दाव संघ के 9 संरक्षकों में तीसरे स्थान पर रहे एल्डर लक्ष्मण और चौथे स्थान पर रहे जय के बराबर है। दिव्य पवन महल ने इस लड़ाई में सबसे बड़ी सफलता हासिल की, विशेष रूप से एल्डर योगिता, दिव्य पवन महल की महारानी, एल्डर विदुषी और एल्डर नयना, जिन्होंने संयुक्त रूप से 6 मध्य चरण दिव्य विकास लोक दानव विशेषज्ञों को मार डाला। प्रति मध्य चरण दिव्य विकास लोक दानव विशेषज्ञ 1000 करोड़ युद्ध अंक के हिसाब से इन चारों ने एक चौंकाने वाली 6000 करोड़ युद्ध अंक अर्जित किए। वास्तव में एक बहुत बड़ा भाग्य। इनके द्वारा मारे गए मध्य चरण दिव्य विकास लोक दानव विशेषज्ञों के अपेक्षाकृत अच्छी तरह से संरक्षित शवों ने भी उनके युद्ध अंकों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कुल मिलाकर उन्होंने इस लड़ाई से लगभग 10 खरब युद्ध अंक अर्जित किए। विराट से इतनी बड़ी मात्रा में युद्ध अंक प्राप्त करने पर चारों बहुत खुश हुए। एल्डर विदुषी और एल्डर नयना विशेष रूप से कान से कान तक मुस्कुरा रही थीं, युद्ध अंकों की विशाल संख्या को घूर रही थीं और लंबे समय तक मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुरा रही थीं। इतनी बड़ी मात्रा में युद्ध अंकों के साथ वे न केवल विराट से दिव्य फिनिक्स विद्या के बदले बदल सकती थीं, बल्कि एक उच्च श्रेणी का जन्मजात जादुई हथियार भी प्राप्त करने में सक्षम हो सकती थीं। एल्डर योगिता और दिव्य पवन महल की महारानी के साथ अपनी संयुक्त लड़ाई के दौरान उन्होंने वास्तव में उच्च श्रेणी के जन्मजात जादुई हथियार की शक्ति को देखा था। उच्च श्रेणी की जन्मजात तलवार होने और न होने के बीच युद्ध शक्ति का अंतर कम से कम 3 गुना था। अगर इस बार की लड़ाई में उनके पास भी उच्च श्रेणी की जन्मजात तलवार होती तो उन मध्य चरण दिव्य विकास लोक दानव विशेषज्ञों को घेर कर मारना और भी आसान होता। वह विराट भाई, क्या हम एक सौदा कर सकते हैं? मैंने जो 2 मध्य चरण दिव्य विकास लोक दानवों को मारा है, क्या मैं उन्हें भी आपके यहाँ 2000 करोड़ युद्ध अंकों के बदले बदल सकता हूँ? बाबा ध्रुव ने भीड़ को चीरते हुए रास्ता बनाया और विराट को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। तलवार संप्रदाय के पास अच्छी चीजों की कमी नहीं थी। अगर वह विराट से 2000 करोड़ युद्ध अंक प्राप्त कर सकता है तो वह बड़ी मात्रा में साधना संसाधन बदल सकता है। वरिष्ठ ध्रुव, आप हमारे तलवार संप्रदाय के सदस्य नहीं हैं, तो आपको हमारे संप्रदाय के युद्ध अंकों में कैसे गिना जा सकता है? विराट ने उन पर एक नजर डाली और कहा, हालांकि मैं आपके 2 मध्य चरण दिव्य विकास लोक दानव शवों में से प्रत्येक के लिए 500 करोड़ युद्ध अंक दे सकता हूं। विराट के वाक्य का पहला भाग सुनकर बाबा ध्रुव का चेहरा उतर गया, लेकिन जब उन्होंने दूसरा भाग सुना तो वे मुस्कुराने से खुद को रोक न सके और बार बार कहा, ठीक है, तो यह तय हो गया। हालांकि वह तलवार संप्रदाय के योद्धाओं की तरह 2 मध्य चरण दिव्य विकास लोक दानवों को मारकर 2000 करोड़ युद्ध अंक प्राप्त नहीं कर सकते थे, लेकिन 2 मध्य चरण दिव्य विकास लोक दानव शवों को 1000 करोड़ युद्ध अंकों के बदले बदलना अभी भी काफी अच्छा था। विराट भाई, हमारे पास भी यहाँ 2 मध्य चरण दिव्य विकास लोक दानव शव हैं, देखिए क्या आप उन्हें 1000 करोड़ युद्ध अंकों के बदले बदल सकते हैं? संरक्षक गोविंद, एल्डर रुद्र और एल्डर यशपाल ने यह देखकर भीड़ में घुसते हुए कहा, विराट भाई, मेरे पास भी मध्य चरण दिव्य विकास लोक का एक दानव शव है, मैं इसे युद्ध अंकों के बदले बदलना चाहता हूं। विराट भाई, हालांकि मेरे पास मध्य चरण दिव्य विकास लोक का दानव शव नहीं है, लेकिन शुरुआती चरण दिव्य विकास लोक दानव शव के बारे में क्या ख्याल है? दाव संघ के अन्य दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ भी भीड़ में घुस आए और चिल्लाए, अरे तुम बूढ़े खुश हटो, क्या तुम थोड़ा संयम नहीं रख सकते? तुम दाव संघ के दिव्य विकास लोक एल्डर हो, इस तरह तमाशा बना रहे हो, ये कैसा व्यवहार है? क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? अध्यक्ष दिवाकर ने यह दृश्य देखकर गुस्से में कहा, बूढ़े दिवाकर, दफा हो जाओ। अगर तुम इतने सक्षम हो तो हमारे पास जो दानव शव हैं उन्हें खरीदने के लिए अपने पैसे निकालो। अगर तुम चिल्लाते रहोगे और पैसे नहीं है तो दफा हो जाओ। बिल्कुल सही, बूढ़ा दिवाकर बहुत कंजूस है। हम इतने सालों से दानवों को मार रहे हैं और उससे एक भी चीज नहीं देखी, अब भी उसकी यहाँ चिल्लाने की हिम्मत है। बूढ़े दिवाकर, अगर तुम अपनी भलाई जानते हो तो कहीं ठंडी जगह जाओ और वहीं रहो, वरना अगर तुमने हमें गुस्सा दिलाया तो हम तुम्हें भी पीटेंगे। जैसे ही अध्यक्ष दिवाकर ने अपना मुंह खोला, उन्हें गालियों की बौछार का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने उन्हें एक तरफ धक्का दे दिया, उन्हें भीड़ के किनारे पर धकेल दिया और कुछ ने उन्हें मुक्का भी मारा। यह देखकर अध्यक्ष दिवाकर का चेहरा पूरी तरह काला पड़ गया। लानत है तुम बूढ़े कमीनों के झुंड, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे गुस्सा नहीं आता? मेरा विश्वास करो या नहीं, मैं तुम सबको एक एक मुक्के से ढेर कर दूंगा। अध्यक्ष दिवाकर ने शाप दिया। हालांकि भीड़ के किनारे पर उनकी गाली गलौज पर किसी का ध्यान नहीं गया, सबका ध्यान विराट पर केंद्रित था। उनकी आंखें विराट पर टिकी थीं, एक उग्र तीव्रता के साथ जल रही थीं, जैसे भूखे भेड़ियों की, उसे पूरा निगलने के लिए उत्सुक। वे पहले से ही अच्छी तरह जानते थे कि विराट के पास कितनी कीमती चीजें थीं। दिव्य पवन महल को देखो, सिर्फ 30 से अधिक वर्षों में विराट के समर्थन के साथ यह इतनी शक्तिशाली स्थिति में विकसित हो गया था। विकास की ऐसी गति बस भयानक थी। यहां तक कि एल्डर योगिता, एल्डर विदुषी और एल्डर नयना, महिलाएं जिनकी मूल योग्यताएं विशेष रूप से उत्कृष्ट नहीं थीं, अब मध्य चरण दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर चुकी हैं और उनके चकाचौंध करने वाले शानदार उपकरणों को देखो, यह अविश्वसनीय रूप से ईर्ष्या करने योग्य है। उच्च श्रेणी के जन्मजात जादुई खजाने पूरे दाव संघ में कितने हैं? शायद दाव संघ के विरासत स्थलों में काफी कुछ है, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत कम लोगों में इन उच्च स्तरीय जादुई खजानों को पुनः प्राप्त करने की क्षमता है।
क्योंकि दाव संघ के विरासत स्थलों से जादुई खजाने प्राप्त करना ताकत के बारे में नहीं है, बल्कि पूरी तरह से भाग्य और अवसर के बारे में है। अच्छी किस्मत के साथ आरोहण लोक का एक मार्शल कलाकार भी बहुत अच्छा दिव्य हथियार प्राप्त कर सकता है, जैसे हिमशिखा, जो एक प्रमुख उदाहरण है। हिमशिखा ने जो बर्फीली प्राचीन तलवार प्राप्त की थी, वह इतनी शक्तिशाली थी कि अध्यक्ष दिवाकर भी उसकी सटीक श्रेणी नहीं जान सके। अगर किस्मत खराब है तो अध्यक्ष दिवाकर जैसा दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण का विशेषज्ञ भी खाली हाथ प्रवेश कर सकता है, कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। दिव्य पवन महल के तेजी से विकास को देखकर और एल्डर योग्यता और महारानी रेणुका पर शानदार जादुई खजाने देखकर दाव संघ का कौन सा दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ ईर्ष्या नहीं करेगा। इस समय उन्हें अब अध्यक्ष दिवाकर उपगठबंधन नेता की परवाह नहीं थी। उनका पूरा ध्यान विराट पर था, यह जानने के लिए कि वे उससे अपनी संपत्ति के बदले कितने युद्ध अंक बदल सकते हैं। यह देखकर अध्यक्ष दिवाकर का चेहरा तवे के तल जैसा काला हो गया। लानत है बेशर्म बूढ़े कमीनों का झुंड, मुझे तुम्हारे साथ जुड़े होने पर शर्म आती है, अध्यक्ष दिवाकर ने शाप दिया और गुस्से में वहां से चले गए। उन्हें चिंता थी कि अगर वे और देर रुके तो गुस्से से फट सकते हैं। जब से विराट दाव संघ में आया, उपगठबंधन नेता के रूप में उनकी स्थिति में गिरावट आई थी। उन्हें यहां तक संदेह था कि अगर विराट ने आदेश दिया तो वे बूढ़े कमीने उन्हें तुरंत उनके पद से हटा सकते हैं और उस छोकरे विराट को ऊपर उठा सकते हैं। उन्हें वास्तव में उपनेता के पद की परवाह नहीं थी, लेकिन ये बूढ़े कमीने वास्तव में बहुत दूर जा रहे थे। नेता दिवाकर, आपको अभी विराट भाई से कितने युद्ध अंक मिले? जैसे ही अध्यक्ष दिवाकर गुस्से में जा रहे थे, बाबा ध्रुव पास आए और मुस्कुराते हुए पूछा। यह सुनकर अध्यक्ष दिवाकर का चेहरा काला पड़ गया और वह शाप दिए बिना नहीं रह सके। लानत है बूढ़े ध्रुव, मेरे साथ पंगा मत लो, मेरा विश्वास करो या मैं तुम्हें पीट दूंगा। उन्होंने असुर भैरव के साथ कई लड़ाइयां लड़ी थीं और घायल होने के अलावा उन्होंने आधा दानव भी नहीं मारा था। वह उस छोकरे विराट के साथ युद्ध अंक बदलने के लिए क्या उपयोग करने जा रहे थे? इसके अलावा वह दाव संघ के सम्मानित उपनेता थे, ठीक है। वह उन बेशर्म बूढ़े कमीनों के साथ युद्ध अंक बदलने के लिए विराट के पास नहीं जाने वाले थे। वे सभी इतने बूढ़े थे, फिर भी वे कुछ सिक्कों के लिए अपनी गरिमा फेंक देंगे। गठबंधन नेता दिवाकर, इतने तुच्छ मत बनो, बाबा ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा। बाद में जब मैं दक्षिणी महाद्वीप पहुंचूंगा तो मैं इसे प्राचीन दिव्यधारा मदिरा के एक लौकी गोल्ड के बदले बदल लूंगा। चलो एक अच्छी ड्रिंक लेते हैं भाई, हमने आखिरकार इतनी बड़ी जीत हासिल की, हम ड्रिंक के साथ जश्न कैसे न मनाएं। इसके साथ बाबा ध्रुव मुड़े और चले गए। दक्षिणी महाद्वीप की यात्रा के लिए टेलीपोर्टेशन व्यूह का उपयोग करते हुए वे तलवार संप्रदाय के खजाना विभाग गए। अपने युद्ध अंकों को प्राचीन दिव्यधारा मदिरा की एक लौकी के बदले बदला और फिर टेलीपोर्टेशन व्यूह के माध्यम से दानव नाशक नगर लौट आए। चलो भाई दिवाकर एक ड्रिंक लेते हैं। बाबा ध्रुव ने अध्यक्ष दिवाकर को पाया और दोनों दानव नाशक नगर की शहर की दीवार पर बैठ गए। बाबा ध्रुव ने पहले खुद शराब का एक घूंट लिया, फिर लौकी अध्यक्ष दिवाकर की ओर उछाल दी। अध्यक्ष दिवाकर ने मना नहीं किया, लौकी पकड़ी और एक बड़ा घूंट भी लिया। वैसे भी इस बूढ़े आदमी ने अभी अभी 2 मध्यचरण दिव्य विकास लोक दानव शवों को पूरे 1000 करोड़ युद्ध अंकों के बदले बदला था। उसकी जेबें भरी हुई थी, इसलिए इस बूढ़े आदमी के साथ विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तलवार संप्रदाय की प्राचीन दिव्यधारा मदिरा प्रति लौकी 1000 करोड़ 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों में बिकती है, कोई सस्ती चीज नहीं। बाबा ध्रुव के युद्ध अंकों के साथ वह उन्हें 10 लौकी के बदले बदल सकता था। वह आज इस बूढ़े कमीने को अच्छी तरह से पीटने और अपने दबे हुए गुस्से को बाहर निकालने वाला था। हाँ भाई दिवाकर, 10 साल से अधिक समय पहले हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन हम दानव वंश को इतनी बुरी तरह हरा सकते हैं और यहाँ तक कि उन्हें महान पश्चिमी महाद्वीप में वापस खदेड़ सकते हैं। आज वास्तव में उत्साहजनक है। चलो एक ड्रिंक लेते हैं। बाबा ध्रुव ने शराब का एक बड़ा घूंट लिया, लौकी अध्यक्ष दिवाकर की ओर उछाली और दिल खोलकर हंसे। यह वास्तव में अविश्वसनीय है। बस 1 दशक पहले मैं अभी भी सोच रहा था कि मानव जाति की मातृभूमि की रक्षा कैसे की जाए और हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई विरासत को हम अयोग्य वंशजों द्वारा बर्बाद होने से कैसे रोका जाए। अध्यक्ष दिवाकर ने शराब का एक बड़ा घूंट लिया और आह भरी। तब हमारी मानव जाति ने दानव जाति के आक्रमण का विरोध करने के लिए भारी कीमत चुकाई थी। यदि हम क्षेत्र का आखिरी टुकड़ा खो देते तो हम मृत्यु के बाद अपने पूर्वजों का सामना कैसे कर सकते थे? तुम्हें पता है क्या, मैं वास्तव में उस समय इसे रोक न पाने के बारे में चिंतित था। दानव जाति का आक्रमण भीषण था, लेकिन वे कमीने जिन्होंने आत्मसमर्पण किया था वे बस अपने कर्तव्यों से बच रहे थे और आपस में लड़ रहे थे। मैं उस समय इतना गुस्से में था, मैं वास्तव में उन कमीनों को मारना चाहता था, लेकिन अब सब अच्छा है। हमें अंततः अब उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बहुत अच्छा है, बाबा ध्रुव ने कहा, शराब का एक और बड़ा घूंट लेते हुए। इस बारे में बोलते हुए भाई ध्रुव, आप उस समय एक महत्वपूर्ण क्षण में एकांतवास में थे। यदि आपको उस महत्वपूर्ण क्षण में बाहर निकलने के लिए मजबूर नहीं किया गया होता तो आप शायद पहले ही दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुके होते। यह सब उपनेता के रूप में मेरी गलती है। मैं दानव जाति के आक्रमण को रोक नहीं सका और आपके मार्शल आर्ट भविष्य में देरी की। अध्यक्ष दिवाकर ने आह भरी। बूढ़े दिवाकर, तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या मेरा व्यक्तिगत मार्शल आर्ट भविष्य मानव जाति की सुरक्षा की तुलना कर सकता है? बाबा ध्रुव ने नथुने से कोड़े। सफलता में देरी की बात तो छोड़ो, अगर मैंने अपनी जान भी गंवा दी होती तो क्या हुआ? तब हमारे मानव पूर्वजों ने दानव जाति को दबाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उन्हें रोकने के लिए मोहर बन गए। मेरा छोटा सा योगदान उन मानव पूर्वजों की तुलना में कुछ भी नहीं है। बोलते हुए बाबा ध्रुव ने अध्यक्ष दिवाकर की ओर देखा और कहा, इसके अलावा तुम्हारी मार्शल आर्ट प्रतिभा के साथ यदि तुम सीमा की रक्षा नहीं कर रहे होते और इन सभी वर्षों में लगातार असुर भैरव से नहीं लड़ रहे होते, इतनी सारी छिपी हुई चोटों को बनाए रखते हुए, तो तुम शायद पहले ही दिव्य विकास लोक के शिखर तक पहुंच चुके होते। हम मनुष्य के रूप में अपनी भूमि की रक्षा करते हैं तो हमें कीमत की परवाह क्यों करनी चाहिए? भाई ध्रुव सही कह रहे हैं, मैं ही भावुक हो रहा था। बाबा ध्रुव के शब्द सुनकर अध्यक्ष दिवाकर हंसे। जैसे ही वह बोले, वह शहर की दीवार से खड़े हो गए, दानव जाति की दिशा में देखा और बड़े गर्व के साथ कहा, मुझे आशा है कि हमारी मानव जाति जल्द ही दानव जाति को शक्ति सिंधु महाद्वीप से बाहर निकाल देगी। हमारे पूर्वजों के बलिदानों, हमारी जिम्मेदारियों और विश्वास पर खरा उतरते हुए हमारे महान उद्देश्य के लिए चलो यह करते हैं। यह कहने के बाद अध्यक्ष दिवाकर ने अपना सिर पीछे झुकाया और शराब का एक बड़ा घूंट निगल लिया और शराब की लौकी वापस बाबा ध्रुव की ओर फेंक दी। बाबा ध्रुव ने शराब की लौकी ली और उसे हिलाया। उन्होंने देखा कि अध्यक्ष दिवाकर ने लगभग आधी प्राचीन दिव्यधारा मदिरा एक ही घूंट में पी ली थी और उनका चेहरा काला पड़ गया। लानत है, उन्हें लगा कि उस बूढ़े दिवाकर ने जानबूझकर उनका फायदा उठाया है। तलवार संप्रदाय द्वारा बेची जाने वाली प्राचीन दिव्यधारा मदिरा की एक लौकी की कीमत पूरे 1000 करोड़ 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर थी, कोई सस्ती चीज नहीं। बाबा ध्रुव और अध्यक्ष दिवाकर ने शहर की दीवार पर प्राचीन दिव्यधारा मदिरा की पूरी लौकी खत्म कर दी, इससे पहले कि वे अपने अपने आवासों में लौटने के लिए अलग हो जाएं और उस शराब को निखार सकें जो उन्होंने पी थी। अपने साधना स्तरों के साथ भी वे अभी भी काफी भरे हुए थे और इतना पीने से थोड़ा नशे में भी थे। यह हालिया प्राचीन दिव्यधारा मदिरा पहले से कहीं अधिक मजबूत लग रही थी। सभी के युद्ध अंकों का मिलान करने के बाद विराट भी दक्षिणी महाद्वीप लौट आया और अपनी साधना शुरू करने के लिए अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश किया। 1 महीने से अधिक की लगातार भीषण लड़ाई के बाद उसकी ऊर्जा समाप्त हो गई थी, विशेष रूप से सूर्य आत्मा विच्छेद तकनीक के बार-बार उपयोग से, जिसने उसकी आत्मा पर दबाव डाला था। उसे अग्रिम पंक्तियों में लौटने से पहले आराम करने और स्वस्थ होने की आवश्यकता थी। दिव्य पवन महल और दाव संघ के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ, साथ ही साथ मानव सेना ने भी अस्थायी आराम की अवधि में प्रवेश किया। अध्यक्ष दिवाकर ने सैनिकों को अपनी सच्ची ऊर्जा बहाल करने और अपनी चोटों को ठीक करने के लिए बड़ी मात्रा में नागदंत चावल और गोलियां वितरित की। पूरी मानव जाति ने अपनी ताकत को संरक्षित करना शुरू कर दिया। दानव जाति के खिलाफ एक नया आक्रमण शुरू करने से पहले अपने चरम पर ठीक होने की प्रतीक्षा कर रही थी। असुर लोक दानव जाति के सैन्य तंबू में 1 महीने से अधिक लंबी लड़ाई से हुए नुकसान की समीक्षा करने के बाद दानव जाति का कमांडर असुर भैरव बेहद गंभीर लग रहा था।
इस लड़ाई में उनकी दानव जाति ने पूरे 16 मध्य चरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों और 30 शुरुआती चरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को खो दिया था। दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों के बीच हताहतों की संख्या उनकी कुल ताकत का 1/3 तक पहुंच गई थी। जहां तक उसकी सेना की बात है, उसे 50 लाख से अधिक का नुकसान हुआ, जिसमें 2 लाख से अधिक कुलीन आरोहण लोक योद्धा शामिल थे। इतनी महत्वपूर्ण क्षति दानव जाति के लाखों वर्षों के इतिहास में अभूतपूर्व थी। इस लड़ाई ने दानव जाति को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया। वे अब अपने स्वयं के महान पश्चिमी महाद्वीप की रक्षा भी नहीं कर सकते थे। मानव क्षेत्र पर आक्रमण करने की तो बात ही छोड़ दें। असुर भैरव ने अपने सैनिकों को अपनी सुरक्षा मजबूत करने और मानव हमलों की अगली लहर के लिए तैयार रहने का आदेश देने से पहले अपने तंबू में लंबे समय तक विचार किया। मानवता, जिसने एक बड़ी जीत हासिल की थी, अपनी प्रशंसा पर आराम करने की संभावना नहीं थी और अगली बार दानव जाति के खिलाफ और भी अधिक क्रूर आक्रमण शुरू करने की संभावना थी। दक्षिणी महाद्वीप, अनंत परम मीनार का दूसरा स्तर। 1 महीने की एकांत साधना के बाद विराट से दिव्य चेतना की एक शक्तिशाली लहर निकली। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, जो एक स्वप्निल गुणवत्ता के साथ चमक रही थीं। दिव्य चेतना की लहरें पानी पर लहरों की तरह सभी दिशाओं में चुपचाप फैल गईं। 1 महीने की साधना के बाद उसकी सूर्य आत्मा विच्छेद तकनीक 6ठे स्तर को पार कर गई थी। 6ठे स्तर पर सूर्य आत्मा विच्छेद तकनीक और भी भयानक हो गई। यहां तक कि दिव्य योद्धा सूची हेवनली रैंकिंग के शीर्ष 50 में स्थान पाने वाले भी अगर असावधान रहे तो उनकी आत्माएं हिल सकती हैं। जहां तक दिव्य योद्धा सूची में 100 से नीचे रैंक वाले अर्धचरण दिव्य विकास लोक योद्धाओं की बात है, उन्हें सूर्य आत्मा विच्छेद तकनीक के 6ठे स्तर की विशाल शक्ति के तहत एक ही विचार के साथ मारा जा सकता है। सूर्य आत्मा विच्छेद तकनीक के 6ठे स्तर के साथ विराट को विश्वास था कि वह दिव्य योद्धा सूची के शीर्ष 50 में स्थान पाने वालों के साथ मुकाबला कर सकता है। सूर्य आत्मा विच्छेद तकनीक के 6ठे स्तर को तोड़ने के बाद विराट अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में नहीं रुका। एक चमक के साथ उसने अनंत परम मीनार का दूसरा स्तर छोड़ दिया और सीमा की ओर बढ़ गया। हालांकि वह 1 महीने से अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में एकांतवास में था। बाहरी दुनिया में केवल 3 दिन बीते थे। विराट को एकांतवास से बाहर आते देख एल्डर विदुषी, एल्डर नयना और अन्य लोग उसके चारों ओर भीड़ लगा दिए। एक उच्च श्रेणी के जन्मजात जादुई हथियार के बदले अपने खजाने बदलने के लिए उत्सुक थे। उनके संचित युद्ध अंक एक के बदले बदलने के लिए पर्याप्त से अधिक थे। यदि आप एक उच्च श्रेणी का जन्मजात जादुई हथियार चाहते हैं तो आपको थोड़ी देर इंतजार करना होगा। मेरे पास अभी कोई नहीं बचा है, विराट ने कुछ लाचारी से कहा। उसने नागदंत चावल का उपयोग करके गिरीश से प्राप्त उच्च श्रेणी के जन्मजात जादुई हथियारों में से 2 अपनी मां को, 2 एल्डर योगिता को, एक शार्दूल को और एक दिव्य पवन महल की महारानी को दे दिए थे। अनिवार्य रूप से वे सभी चले गए थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपको उच्च श्रेणी का जन्मजात जादुई हथियार मिले आपको हमें बताना होगा, एल्डर विदुषी ने कहा। कोई बात नहीं, विराट ने आसानी से सहमति व्यक्त की। विराट, हम सबने अच्छी तरह से आराम कर लिया है। हम दानव जाति पर एक और हमला कब कर रहे हैं? मैं इंतजार नहीं कर सकती। एल्डर योगिता ने उत्साह से अपने हाथ मलते हुए कहा। एल्डर विदुषी और एल्डर नयना के साथ मिलकर 6 मध्य चरण दिव्य विकास लोक दानव विशेषज्ञों को मारने और बड़ी मात्रा में युद्ध अंक प्राप्त करने के बाद एल्डर योगिता ने सफलता का स्वाद चखा था और लड़ने की भावना से भर गई थी। दानवों के खिलाफ एक नया आक्रमण शुरू करने के लिए तुरंत निकलने के लिए उत्सुक थी। हालांकि विराट तलवार संप्रदाय का सर्वोच्च नियंत्रक था और उनके कार्यों को उसके आदेशों का पालन करना था। वे स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते थे। सीमा पर आने से पहले विराट ने सख्त निर्देश जारी किए थे। तलवार संप्रदाय के योद्धाओं के कार्य कमान के तहत होने चाहिए और व्यक्तिगत कार्य सख्त वर्जित थे। दानवों के खिलाफ युद्ध का मैदान बेहद खतरनाक था और व्यक्तिगत कार्यों से आसानी से हताहत हो सकते थे। इसलिए किसी भी कार्रवाई को एक समूह के रूप में लिया जाना चाहिए और दिव्य विकास लोक योद्धाओं को एक साथ लड़ना चाहिए, अकेले नहीं, ताकि अनावश्यक नुकसान से बचा जा सके। इसीलिए हालांकि एल्डर योगिता और अन्य लोग 3 दिन के आराम के बाद अपनी चरम स्थिति में वापस आ गए थे, लेकिन उन्होंने विराट के आदेश के बिना युद्ध में जाने की हिम्मत नहीं की। क्योंकि हर कोई इतना अधीर है, चलो अब निकलते हैं, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके साथ विराट ने तलवार संप्रदाय के विशेषज्ञों को दानव जाति की अग्रिम पंक्ति की ओर वापस ले गया। तलवार संप्रदाय को अपना अभियान शुरू करते देख अध्यक्ष दिवाकर और दाव संघ के विशेषज्ञों ने भी आराम करना बंद कर दिया, अपने उपकरणों को पुनर्गठित करना शुरू कर दिया और दानव जाति की सुरक्षा पर हमलों की एक नई लहर शुरू कर दी। तलवार संप्रदाय अब एक बहुत शक्तिशाली बल था और दाव संघ के कार्यों को उसकी गतिविधियों पर निर्भर रहना पड़ा। तलवार संप्रदाय के विशेषज्ञों के सहयोग से दाव संघ कम से कम लागत के साथ सबसे बड़ा परिणाम प्राप्त कर सकता था। दक्षिणी महाद्वीप, विराट का निर्मल अवतार शस्त्र भंडार से निकला, खजाना विभाग गया। 6000 करोड़ जिन कैटीज से अधिक नागदंत चावल निकाला और गिरीश के साथ जादुई खजानों का आदान प्रदान करने के लिए सम्राट स्तर की 13वीं मोहर पर जाने के लिए अंतरआयामी टेलीपोर्टेशन व्यूह के माध्यम से शून्य समाधि महाद्वीप में प्रवेश किया। सीमा युद्ध के बढ़ने के साथ विराट के मुख्य शरीर को व्यक्तिगत रूप से अग्रिम पंक्तियों से कमान संभालने की आवश्यकता थी और वह समय बर्बाद करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर वह अपने मुख्य शरीर को गिरीश के साथ सौदा करने के लिए शून्य समाधि महाद्वीप में नहीं भेजेगा। इसके अलावा एल्डर योगिता और अन्य दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ भी अग्रिम पंक्तियों में लड़ रहे थे और विराट शून्य समाधि महाद्वीप की यात्रा में दिव्य विकास लोक सेनानी का समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसलिए पहली बार विराट ने गिरीश के साथ सौदा करने के लिए अपने निर्मल अवतार को शून्य समाधि महाद्वीप में भेजा। श्वेत वस्त्र विराट ने पहले अपनी साधना के स्तर को अपने मुख्य शरीर के समान छिपाने के लिए एक गोपन तकनीक का उपयोग किया और फिर सम्राट स्तर की 13वीं मोहर की ओर बढ़ा। शून्य समाधि महाद्वीप के लोगों को अभी के लिए यह जानने की आवश्यकता नहीं थी कि उसके पास एक अवतार है। जब वह सम्राट स्तर की 13वीं मोहर पर पहुंचा तो गिरीश वहां पहले से ही इंतजार कर रहा था। विराट भाई, आप आ गए। विराट को देखते ही गिरीश ने तुरंत मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। जैसी कि आपसे उम्मीद थी विराट भाई, हमने इस बार काफी सारी जन्मजात आध्यात्मिक जड़ी बूटियां इकट्ठी की हैं और उन्हें आपके लिए लाए हैं। इस बार आप कितनी जन्मजात आध्यात्मिक जड़ी बूटियां लाए हैं भाई गिरीश? विराट ने पूछा। विराट भाई, कृपया एक नजर डालें। गिरीश ने विराट को एक स्थानिक अंगूठी दी। विराट ने स्थानिक अंगूठी ली और अपनी दिव्य चेतना से उसमें प्रवेश किया। जब उसने अंदर जन्मजात आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का पहाड़ देखा तो वह हक्का बक्का रह गया। इन जन्मजात आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की संख्या कम से कम 1 लाख थी। उनमें निम्न श्रेणी की जन्मजात आध्यात्मिक जड़ी बूटियां, मध्य श्रेणी की जन्मजात आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और यहां तक कि उच्च श्रेणी की जन्मजात आध्यात्मिक जड़ी बूटियां भी थीं। हालांकि निम्न श्रेणी की जन्मजात आध्यात्मिक जड़ी बूटियां बहुतायत में थीं, जबकि मध्य श्रेणी और उच्च श्रेणी की जन्मजात आध्यात्मिक जड़ी बूटियां केवल एक छोटा हिस्सा थीं। स्थिति की तात्कालिकता के कारण हम अभी के लिए केवल इतना ही एकत्र कर सके। कृपया हमें क्षमा करें विराट भाई, गिरीश ने माफी मांगते हुए कहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यह मात्रा पहले से ही काफी है। विराट ने यह सुनकर बार-बार अपने हाथ लहराए। उसने एक पल के लिए सोचा और कहा, भाई गिरीश, मैं उन्हें निम्नलिखित कीमतों पर खरीदूंगा। प्रति निम्न श्रेणी की जन्मजात आध्यात्मिक जड़ी बूटी के लिए 10 करोड़ 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर, प्रति मध्य श्रेणी की जन्मजात आध्यात्मिक जड़ी बूटी के लिए 100 करोड़ 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर और प्रति उच्च श्रेणी की जन्मजात आध्यात्मिक जड़ी बूटी के लिए 1000 करोड़ 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर। आपको क्या लगता है? कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद विराट भाई। यह सुनकर गिरीश बहुत खुश हुआ। विराट द्वारा दी गई खरीद मूल्य अविश्वसनीय रूप से उचित था, क्योंकि शून्य समाधि महाद्वीप के सबसे समृद्ध काल के दौरान भी विराट द्वारा दी गई कीमत को बहुत अधिक माना जाता था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि हड्डी दानव ऊर्जा से दूषित ये जन्मजात आध्यात्मिक जड़ी बूटियां शून्य समाधि महाद्वीप के मार्शल कलाकारों के लिए पूरी तरह से बेकार थीं। भले ही विराट ने केवल 1% या 1000वां हिस्सा भी दिया होता तो भी शून्य समाधि महाद्वीप के मार्शल कलाकार उनके लिए व्यापार करने को तैयार होते। हालांकि विराट ने जानबूझकर इस वजह से कीमत कम नहीं की, जिससे गिरीश वास्तव में आभारी था। भाई गिरीश, इस बार मैं केवल लगभग 6000 करोड़ जिन नागदंत चावल लाया, जो आपकी इतनी सारी जन्मजात आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के बदले पर्याप्त नहीं है।
इसके अलावा मेरे संप्रदाय को हाल ही में काफी उच्च श्रेणी के जन्मजात जादुई खजानों की आवश्यकता है। क्या मैं इस बार उन्हें उधार पर खरीद सकता हूं और बाद में भुगतान कर सकता हूं? विराट ने एक पल के विचार के बाद कहा। 6,000 करोड़ जिन नागदंत चावल 109वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर प्रतिजन की कीमत पर जो उसने गिरीश को बेचा था केवल 60 खरब 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर था। और गिरीश की 1 लाख जन्मजात आध्यात्मिक जड़ी बूटियां यहां तक कि 10 करोड़ 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर प्रति जड़ी बूटी पर 100 खरब 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों की आवश्यकता होगी, जो 1,000 करोड़ जिन नागदंत चावल के बराबर है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं विराट भाई, बस मुझे बताएं कि आपको क्या चाहिए। हम शून्य समाधि महाद्वीप में कभी भी मदद करने से इनकार नहीं करेंगे यदि यह हमारी शक्ति के भीतर है। विराट भाई, आप इन जन्मजात आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को अभी ले सकते हैं और बाद में भुगतान कर सकते हैं, गिरीश ने मुस्कुराते हुए कहा। ये जन्मजात आध्यात्मिक जड़ी बूटियां हड्डी दानव की आभा से दूषित शून्य समाधि महाद्वीप के मार्शल कलाकारों के लिए बिल्कुल बेकार थीं। भले ही वे विराट को एहसान के रूप में मुफ्त में दी जाती तो भी उन्हें यह बर्बादी नहीं लगती। उस स्थिति में मैं भाई गिरीश को यहां धन्यवाद देता हूं, विराट ने सम्मानपूर्वक झुकते हुए कहा। विराट भाई, आप बहुत दयालु हैं, हमें यही करना चाहिए, गिरीश ने जल्दी से जवाब दिया। इस प्रकार इस बार विराट ने गिरीश से 6,000 करोड़ जिन नागदंत चावल के बदले 1 लाख जन्मजात आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और 10 उच्च श्रेणी के जन्मजात जादुई खजाने लिए। बकाया कर्ज के लिए दोनों पक्ष अगली बार भुगतान करने पर सहमत हुए। लेन देन के बाद विराट ने गिरीश को विदाई दी और बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों में लौट आया। फिर उसने दक्षिणी महाद्वीप लौटने के लिए अंतरायामी टेलीपोर्टेशन व्यू का उपयोग किया। 10 से अधिक शुरुआती चरण दिव्य विकास था। इस बार गोलियों के बदले बदला, इसलिए यश को मुकाबला नहीं थी। हालांकि दूसरे स्तर में एकांतवास उन्हें अब अध्यक्ष दिवाकर रेखा को पूरे 1 खरब मील पश्चिम की ओर धकेल दिया। इससे पहले कि दानव सेना ने अंततः अपना एक और बड़ा घूंट लेते हुए इस बारे में बोलते हुए अधिक लंबी लड़ाई से हुए नुकसान की समीक्षा करने के बाद दानव जाति का कमांडर असुर भैरव बेट ले गया। तलवार संप्रदाय को अपना अभियान शुरू करते देख अध्यक्ष दिवाकर और दाव संघ की संख्या कम से कम 1 लाख थी। उनमें निम्न श्रेणी की जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर और प्रति उच्च श्रेणी की जन्मजात आध्यात्मिक जड़ी बूटी के लिए 1,000 करोड़ 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर। आपको क्या लगता है? कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद विराट भाई। यह सुनकर गिरीश बहुत खुश हुआ। विराट द्वारा दी गई खरीद मूल्य अविश्वसनीय रूप से उचित था, क्योंकि शून्य समाधि महाद्वीप के सबसे समृद्ध काल के दौरान भी विराट द्वारा दी गई कीमत को बहुत अधिक माना जाता था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि हड्डी दानव ऊर्जा से दूषित ये जन्मजात आध्यात्मिक जड़ी बूटियां शून्य समाधि महाद्वीप के मार्शल कलाकारों के लिए पूरी तरह से बेकार थीं। भले ही विराट ने केवल 1% या 1,000वां हिस्सा भी दिया होता तो भी शून्य समाधि महाद्वीप के मार्शल कलाकार उनके लिए व्यापार करने को तैयार होते। हालांकि विराट ने जानबूझकर इस वजह से कीमत कम नहीं की, जिससे गिरीश वास्तव में आभारी था। भाई गिरीश, इस बार मैं केवल लगभग 6,000 करोड़ जिन नागदंत चावल लाया जो आपकी इतनी सारी जन्मजात आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के बदले पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा मेरे संप्रदाय को हाल ही में काफी उच्च श्रेणी के जन्मजात जादुई खजानों की आवश्यकता है। क्या मैं इस बार उन्हें उधार पर खरीद सकता हूं और बाद में भुगतान कर सकता हूं? विराट ने एक पल के विचार के बाद कहा। 6,000 करोड़ जिन नागदंत चावल 109वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर प्रतिजन की कीमत पर जो उसने गिरीश को बेचा था केवल 60 खरब 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर था। और गिरीश की 1 लाख जन्मजात आध्यात्मिक जड़ी बूटियां यहां तक कि 10 करोड़ 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर प्रति जड़ी बूटी पर 100 खरब 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों की आवश्यकता होगी, जो 1,000 करोड़ जिन नागदंत चावल के बराबर है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं विराट भाई, बस मुझे बताएं कि आपको क्या चाहिए। हम शून्य समाधि महाद्वीप में कभी भी मदद करने से इनकार नहीं करेंगे यदि यह हमारी शक्ति के भीतर है। विराट भाई, आप इन जन्मजात आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को अभी ले सकते हैं और बाद में भुगतान कर सकते हैं, गिरीश ने मुस्कुराते हुए कहा। ये जन्मजात आध्यात्मिक जड़ी बूटियां हड्डी दानव की आभा से दूषित शून्य समाधि महाद्वीप के मार्शल कलाकारों के लिए बिल्कुल बेकार थीं। भले ही वे विराट को एहसान के रूप में मुफ्त में दी जाती तो भी उन्हें यह बर्बादी नहीं लगती। उस स्थिति में मैं भाई गिरीश को यहां धन्यवाद देता हूं, विराट ने सम्मानपूर्वक झुकते हुए कहा। विराट भाई, आप बहुत दयालु हैं, हमें यही करना चाहिए, गिरीश ने जल्दी से जवाब दिया। इस प्रकार इस बार विराट ने गिरीश से 6,000 करोड़ जिन नागदंत चावल के बदले 1 लाख जन्मजात आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और 10 उच्च श्रेणी के जन्मजात जादुई खजाने लिए। बकाया कर्ज के लिए दोनों पक्ष अगली बार भुगतान करने पर सहमत हुए। लेन देन के बाद विराट ने गिरीश को विदाई दी और बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों में लौट आया। फिर उसने दक्षिणी महाद्वीप लौटने के लिए अंतरायामी टेलीपोर्टेशन व्यू का उपयोग किया। दक्षिणी महाद्वीप लौटने पर विराट के निर्मल अवतार ने सीमा की यात्रा करने और 1 लाख जन्मजात आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और 10 उच्च श्रेणी के जन्मजात जादुई खजाने अपने मुख्य शरीर को देने के लिए टेलीपोर्टेशन व्यू का उपयोग किया। ये 1 लाख जन्मजात आध्यात्मिक जड़ी बूटियां सभी हड्डी दानव ऊर्जा से दूषित कीमिया सामग्री के रूप में जुबैदा को दिए जाने से पहले अनंत परम मीनार के भीतर शुद्ध की जानी चाहिए। सामान्य अपने मुख्य शरीर को सौंपने के बाद निर्मल अवतार टेलीपोर्टेशन व्यू के माध्यम से दक्षिणी महाद्वीप लौट आया। विराट के मुख्य शरीर ने 1 लाख जन्मजात आध्यात्मिक जड़ी बूटियां प्राप्त करने के बाद उन्हें अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में फेंक दिया। जहां तक 10 उच्च श्रेणी के जन्मजात जादुई खजानों की बात है, उसने उन्हें एल्डर विदुषी और एल्डर नयना को दे दिया, जो मध्य चरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ थीं और जिन्होंने पर्याप्त युद्ध अंक जमा कर लिए थे। उच्च श्रेणी के जन्मजात जादुई खजानों के साथ एल्डर विदुषी, एल्डर नयना और अन्य मध्य चरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को बहुत बढ़ाया गया। उनकी ताकत तेजी से बढ़ रही थी। मानव जाति की शक्तिशाली सेनाओं और सेना के हमले के तहत दानव सेना को खदेड़ दिया गया और वे अव्यवस्था में पीछे हट गए। देखते ही देखते और 6 महीने बीत गए। मानव जाति का युद्ध मोर्चा महान पश्चिमी महाद्वीप में और 200 खरब मील आगे बढ़ गया। पिछले 6 महीनों में मानव शक्तिशालियों ने 10 से अधिक मध्य चरण दिव्य विकास लोक दानवों और 20 से अधिक शुरुआती चरण दिव्य विकास लोक दानवों को मार डाला है। जहां तक दानव सेना की बात है, 1 करोड़ से अधिक का सफाया कर दिया गया। यह बाद की लड़ाइयों के बाद ही था, जब दानव सेना और दानव योद्धा हताहतों को कम करने के लिए अपने किलेबंद शहरों और गढ़ों की सुरक्षा पर निर्भर थे। अन्यथा यदि चीजें वैसी ही चलती रहती जैसे वे शुरुआत में थीं, तो दानव नुकसान और भी विनाशकारी होता। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, दानव सेना और दानव योद्धाओं ने मानव सेना को युद्ध में शामिल करने की हिम्मत नहीं की। अक्सर महान पश्चिमी महाद्वीप के पश्चिम की ओर अव्यवस्था में भागते रहे। इस बीच मानव योद्धाओं और मानव सेना ने रास्ते में शहरों और क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। प्रत्येक महान जीत के साथ मानव जाति का मनोबल बढ़ा। इसके अलावा विराट द्वारा दाव संघ के योद्धाओं और सैनिकों को तलवार संप्रदाय की योग्यता मूल्यांकन प्रणाली में शामिल करने के बाद दाव संघ के योद्धाओं और सैनिकों का मनोबल और भी बढ़ गया। इससे पहले जबकि दाव संघ ने भी अग्रिम पंक्तियों पर मेधावी सेवा के लिए पुरस्कार की पेशकश की थी, ये पुरस्कार तलवार संप्रदाय की तुलना में फीके थे। इसके अलावा दाव संघ द्वारा पेश किए गए साधना संसाधन तलवार संप्रदाय द्वारा पेश किए गए संसाधनों से अतुलनीय थे। चल रहे युद्ध के दौरान अध्यक्ष दिवाकर दाव संघ मुख्यालय लौट आए और तलवार संप्रदाय से बड़ी मात्रा में युद्ध आपूर्ति खरीदने के लिए गठबंधन के खजाने से 1 खरब 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर निकाले। तलवार संप्रदाय ने पहले ही दाव संघ के विशेषज्ञों और सैनिकों को अपनी योग्यता आधारित मूल्यांकन प्रणाली में शामिल कर लिया था। दाव संघ रसद सहायता के लिए तलवार संप्रदाय पर निर्भर रहना जारी नहीं रख सकता था।
इस बार अध्यक्ष दिवाकर द्वारा दाव संघ के खजाने से 1 खरब से अधिक 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर निकालने से एल्डर चंडिका और अन्य शांति समर्थक गुट के योद्धा अवाक रह गए। युद्ध समर्थक गुट वर्तमान में अपने चरम पर था, जिसके पास अपार शक्ति थी। इन परिस्थितियों में शांति समर्थक गुट ने उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं की। अगर उन्होंने युद्ध समर्थक गुट के उन पागलों को नाराज कर दिया तो कौन जानता है कि क्या वे अग्रिम पंक्तियों पर पागल हो जाएंगे और उनका सफाया कर देंगे। युद्ध जारी रहने और भारी संसाधनों के निवेश के साथ दाव संघ की ताकत हर लड़ाई के साथ मजबूत होती गई, जिसमें अनगिनत मार्शल कलाकार लगभग हर दिन नए लोगों को तोड़ रहे थे। महान पश्चिमी महाद्वीप एक निश्चित युद्ध के मैदान पर जैसे ही बलराम युद्ध में पागलों की तरह आगे बढ़ रहा था, अचानक उससे एक शक्तिशाली आभा निकली। हा, मैंने आखिरकार अर्धचरण दिव्य विकास लोक को तोड़ दिया है। अपनी ताकत को अचानक कई गुना बढ़ते हुए महसूस करते हुए बलराम विजयी होकर हंसा। बहुत खुश होकर बलराम ने अपनी विशाल दरवाजे जैसी तलवार घुमाई, कई और क्रूर हमले किए, अपने आसपास बड़ी संख्या में दानवों का सफाया कर दिया। जब से विराट ने दाव संघ के मार्शल कलाकारों को तलवार संप्रदाय की युद्ध अंक प्रणाली में शामिल किया, बलराम की उन्मत्त लड़ाई शैली के साथ उसने पिछले 6 महीनों में भारी मात्रा में युद्ध अंक जमा किए थे। इन युद्ध अंकों के साथ बलराम ने उन्हें बड़ी मात्रा में तीसरे संस्करण के नागदंत चावल, प्राचीन महाद्वीप के झरने के पानी, अस्थि मज्जा शुद्धि गोलियों और आरोहण गोलियों के बदले बदला। उसने अपने जादुई हथियार को शीर्ष स्तरीय अर्धचरण जन्मजात जादुई हथियार में भी अपग्रेड किया। संसाधनों के इतने बड़े निवेश के साथ उसकी दैनिक उन्मत्त हत्या की होड़ के साथ उसकी ताकत में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हुई। बलराम की पागलों वाली हंसी के बीच युद्ध के मैदान के दूसरे हिस्से से एक और गरजने वाली आवाज निकली, जिसके बाद एक शक्तिशाली आभा आई। बलराम चौंक गया। उसने विस्फोट के स्रोत की ओर देखने के लिए मुड़ा और देखा कि यह यश था, जिसने भी अर्धचरण दिव्य विकास लोक को तोड़ दिया था। यश, अच्छा लड़का, बुरा नहीं। तुम वास्तव में दादा बलराम के साथ तालमेल बिठाने और अर्धचरण दिव्य विकास लोक को भी तोड़ने में कामयाब रहे। बुरा नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं। बलराम ने यश को अंगूठा दिखाया, उसकी प्रशंसा की। लानत है, यहां से दफा हो जाओ, यश ने उसे चिड़चिड़ेपन से कहा। यश ने बलराम की प्रशंसा की, बिल्कुल भी सराहना नहीं की। वह अच्छी तरह जानता था कि यह आदमी बस दिखावा कर रहा था। हालांकि बलराम की मार्शल आर्ट योग्यता अच्छी थी, लेकिन यह अभी भी उसकी तुलना में काफी कम थी। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि वह दाव संघ के 10 महान दावपुत्रों में से एक था, 8वें स्थान पर, लेकिन उसकी मार्शल आर्ट योग्यता बलराम जैसे साधारण दावपुत्र से कहीं बेहतर थी। हालांकि चूंकि बलराम ने खुद को वैदेही के साथ जोड़ लिया और तलवार संप्रदाय के अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली साधना संसाधन प्राप्त किए, उसकी साधना गति वैदेही के बराबर हो गई थी। इसके अलावा चूंकि विराट अग्रिम पंक्तियों पर पहुंचा, बलराम विराट के पीछे लगा रहा, उससे बड़ी मात्रा में साधना संसाधन प्राप्त किए। इन अविश्वसनीय संसाधनों की मदद से बलराम में पूर्ण परिवर्तन आया था। अस्थि मज्जा शुद्ध और हड्डी सुदृढ़ीकरण गोली द्वारा शुद्ध और परिष्कृत किए जाने के बाद उसकी मार्शल आर्ट योग्यता में काफी सुधार हुआ था। युद्ध के मैदान पर उसकी निरंतर हत्या की होड़ के साथ उसकी अथक मौत को मात देने वाली लड़ाइयों ने उसकी साधना गति को दाव संघ के शीर्ष 10 दावपुत्रों के पूर्व सदस्य वैदेही से भी आगे बढ़ा दिया था। अब यह आदमी उससे भी आगे निकल गया है, अर्धचरण दिव्य विकास लोक में कदम रख चुका है। हालांकि उसने बाद में अर्धचरण दिव्य विकास लोक को भी तोड़ दिया, लेकिन वह अभी भी बलराम से एक कदम पीछे था। इसलिए यश को स्वाभाविक रूप से थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। बलराम का आत्मसंतुष्ट रूप देखकर वह गुस्सा महसूस किए बिना नहीं रह सका। हा, यश, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तो क्या हुआ अगर तुम उस्ताद बलराम से थोड़े कमजोर हो? इसमें कौन सी बड़ी बात है? बलराम जोर से हंसा। यह कहते हुए बलराम ने यश को नजरअंदाज कर दिया और अपने हाथ में दरवाजे जैसी विशाल तलवार उठाई, दानव सेना में टूट पड़ा। दूसरी ओर विराट ने सूर्य आत्मा विच्छेद तकनीक के 6ठे स्तर का उपयोग किया। अपनी दिव्य चेतना के एक झाड़ू के साथ बड़ी संख्या में दानव सैनिक कटी हुई फसल की तरह गिर गए। क्योंकि विराट की सूर्य आत्मा विच्छेद तकनीक 6ठे स्तर को पार कर गई, दानव सेना के खिलाफ उसकी विनाशकारी शक्ति और भी भयानक हो गई है। युद्ध के मैदान पर उसकी भूमिका के मामले में विराट किसी भी तरह से मध्यचरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ से कम नहीं था। यहां तक कि एक मध्यचरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ भी दानव सेना को उतनी सफाई और कुशलता से नष्ट नहीं कर सकता था जितना कि विराट। जैसे ही हर कोई जमकर लड़ रहा था, एक भयानक गड़गड़ाहट के साथ युद्ध के मैदान से एक भयानक आभा निकली। इस भयानक आभा ने विराट को लगभग उसके पैरों से गिरा दिया। यह देखकर विराट हैरान रह गया। इसने फिर से सीमा तोड़ी, इतनी भयानक आभा? हा, मैंने भी सीमा तोड़ दी है। हिमशिखा, क्या हम मुकाबला करें? जैसे ही विराट आश्चर्य से भरा था, युद्ध के मैदान पर एक विजयी आवाज गूंजी। विराट ने आवाज के स्रोत की ओर देखा और देखा कि यह माया थी, वह छोटी पगली जिसने अर्धचरण दिव्य विकास लोक को तोड़ दिया था। कोई आश्चर्य नहीं कि सफलता अभी इतनी जोर से थी। पता चला कि इस छोटी पगली ने सफलता प्राप्त की। माया पर्वत भंजक दानव दमन शरीर का अभ्यास करती है, जो अनंत परम मीनार द्वारा व्यक्तिगत रूप से सिखाई गई सर्वोच्च तकनीक है, जो उसके द्वारा खेती की जाने वाली अनांट अराजकता सम्राट तकनीक के बाद दूसरे स्थान पर है। माया की उसी स्तर पर युद्ध शक्ति इतनी जबरदस्त है कि वह शार्दुल से ज्यादा कमजोर नहीं है। इस सफलता के साथ माया की युद्ध शक्ति कई गुना बढ़ गई है। जब वह आरोहण लोक के शिखर पर थी, माया की युद्ध शक्ति में पहले से ही एक शीर्ष स्तरीय शुरुआती चरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ की ताकत थी। अब जब उसने अर्धचरण दिव्य विकास लोक को तोड़ दिया है, तो उसकी युद्ध शक्ति और भी करीब है एक नव पदोन्नत मध्यचरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ के। जब तक उसका लोक थोड़ा स्थिर है, उसके लिए मध्यचरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ को टक्कर देना मुश्किल नहीं होगा। माया जिस पर्वत भंजक दानव दमन शरीर का अभ्यास करती है, वह युद्ध के मैदान पर लड़ने के लिए सबसे उपयुक्त है। वह जितना अधिक लड़ेगी, उसकी साधना गति उतनी ही तेज होगी। युद्ध का मैदान उसका सबसे अच्छा प्रशिक्षण मैदान है। लगातार लड़ाइयों के माध्यम से उसने वास्तव में नीलिमा से पहले अर्धचरण दिव्य विकास लोक को तोड़ दिया। माया के शब्द सुनकर हिमशिखा ने उसे भावहीन होकर देखा, कुछ नहीं कहा और दानव सेना पर अपना क्रूर हमला जारी रखा। वह नहीं जानती थी कि इस छोटी पगली को क्या हो गया है। उसने उसे नाराज नहीं किया था, फिर भी छोटी पगली लगातार उसे निशाना बना रही थी। हालांकि यद्यपि यह छोटी पगली कुछ मंदबुद्धि और आधी पागल तरीके से काम करती दिखाई देती थी, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति वास्तव में आश्चर्यजनक थी। उसी स्तर पर युद्ध शक्ति के मामले में हिमशिखा ने केवल विराट, शार्दूल, विशाल कछुआ और नीलिमा को उसके साथ तुलना करते देखा था। जबकि हिमशिखा को अपनी मार्शल आर्ट प्रतिभा पर भरोसा था, फिर भी उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि वह वास्तव में उसी स्तर पर युद्ध शक्ति के मामले में इस छोटी पगली से कमतर थी। यह छोटी पगली आरोहण लोक के शिखर पर भी युद्ध शक्ति में पहले से ही उसके बराबर थी। अब जब उसने अर्धचरण दिव्य विकास लोक को तोड़ दिया था, तो उसने अनुमान लगाया कि वह संभवतः उसके लिए कोई मुकाबला नहीं थी। हालांकि प्राचीन दिव्य हथियार बर्फीली प्राचीन तलवार के पास होने से यह कहना मुश्किल था कि उस छोटी पगली के खिलाफ लड़ाई में कौन विजयी होगा। पिछले कुछ वर्षों में हिमशिखा ने युद्ध के मैदान पर अथक लड़ाई लड़ी थी। उसकी साधना तेजी से आगे बढ़ी थी। उसने लगातार बर्फीली प्राचीन तलवार की शक्ति को अवशोषित किया और अब वह अर्धचरण दिव्य विकास लोक की सीमा तक पहुंच गई थी, जो सच्चे दिव्य विकास लोक को तोड़ने से केवल एक कदम दूर थी। हिमशिखा उस छोटी पगली माया के स्तर तक नहीं गिरना चाहती थी। यद्यपि वह बर्फीली प्राचीन तलवार के साथ छोटी पगली से नहीं डरती थी, लेकिन यह आखिरकार दानवों के खिलाफ युद्ध का मैदान था और वह ऐसी तुच्छ तकरार में शामिल नहीं होना चाहती थी। वह छोटी पगली बेखबर थी, वह उसकी तरह नहीं हो सकती थी। यह देखकर कि हिमशिखा ने उसे नजरअंदाज कर दिया, माया को कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने नाखुशी से मुंह फुला लिया। यह महिला बहुत अहंकारी थी। वह खुद को क्या समझती थी? नीलिमा, चलो सेना में शामिल हो और शहर की दीवार की ओर बढ़ें। देखते हैं कि वहां पहले कौन पहुंचता है, हम या वह बेवकूफ बाघ। यह देखकर कि हिमशिखा ने उसे नजरअंदाज कर दिया, माया ने आकाश में नन्ही नीली चिड़िया की ओर देखा और कहा, ठीक है। नन्ही नीली चिड़िया ने उत्साह से उत्तर दिया। इसके साथ उसने अपने पंख फैलाए और दूर स्थित विशाल राजसी शहर की ओर उड़ गई। माया चमकी और पीछे हुई। दोनों ने सही तालमेल में काम किया। माया ने जमीन पर दानव सेना को साफ किया, जबकि नन्ही नीली चिड़िया ने आकाश में शक्तिशाली दानवों को मार डाला। उनका टीम वर्क निर्बाध था
और वे अजय गति के साथ दूर के शहर की ओर बढ़े। वैदेही कुछ समय से उनके साथ लड़ रही थी, लेकिन उनकी गति बहुत तेज थी और वह साथ रहने के लिए संघर्ष करने लगी थी। यह देखकर वैदेही को लाचारी की टीस महसूस हुई। वह जो कभी दाव संघ का गौरव थी, माया और नीलिमा जैसी बेमिसाल प्रतिभाओं द्वारा पूरी तरह से ढकी जा रही थी। छोटी बहन वैदेही, तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए और हमारे साथ लड़ना चाहिए। मिस माया और मिस नीलिमा का अनुसरण करके अपने लिए मुश्किलें क्यों खड़ी कर रही हो? जैसे ही वैदेही कुछ उदास महसूस कर रही थी, यश की आवाज उसके कानों में गूंजी। यहाँ तक कि हम मार्शल कलाकार जिन्होंने अर्धचरण दिव्य विकास लोक को तोड़ दिया है, उनकी गति के साथ नहीं रह सकते। तुम्हें तो छोड़ ही दो। बलराम को देखो, वह आदमी काफी अहंकारी है। वह लगभग खुद को दुनिया में सबसे अच्छा कहना चाहता है, लेकिन उस आदमी को देखो, क्या वह मिस माया और मिस नीलिमा के साथ लड़ने की हिम्मत करता है? यश ने मुस्कुराते हुए कहा। लानत है यश, तुम मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में बुरा बोल रहे हो। तुम बस इंतजार करो, इस शहर को लेने के बाद मैं तुम्हारे साथ यह हिसाब बराबर करूंगा। बलराम ने अपनी दरवाजे के आकार की तलवार घुमाई, आसपास की दानव सेना को साफ किया और जोर से गाली देते हुए ऊपर चला गया। फिर वह वैदेही की ओर मुड़ा और कहा, छोटी बहन वैदेही, तुम हमारे साथ क्यों नहीं शामिल हो जाती? हम तुम्हारे साथ सबसे अच्छा व्यवहार करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे दो वरिष्ठ भाई मुझे आमंत्रित करने के लिए इतने दयालु हैं, इसलिए मेरे पास स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, वैदेही ने मुस्कुराते हुए कहा। इस समय वैदेही ने राहत महसूस की, क्योंकि उसकी ताकत अभी के लिए माया और नीलिमा के साथ नहीं रह सकती थी, इसलिए वह बस यश, बलराम और जयवर्धन के साथ लड़ेगी। वैसे भी वे सभी मानव जाति के साथी थे, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह किसके साथ लड़ी। यह कहने के बाद वैदेही, यश, बलराम और जयवर्धन सेना में शामिल हो गए और दूर के शहर की ओर बढ़ गए। यद्यपि वैदेही की युद्ध शक्ति माया और नीलिमा जैसी बेमिसाल प्रतिभाओं की तुलना नहीं कर सकती थी, फिर भी वह दाव संघ के 10 दाव पुत्रों में से एक थी और उसके पास विराट द्वारा दिए गए बहुत सारे खजाने और संसाधन भी थे। उसकी युद्ध शक्ति अभी भी पानी पर तैरती काई की तरह कमजोर थे। गनीमत यह रही कि निकलने से पहले उन्होंने तलवार संप्रदाय के खजाना विभाग से भारी मात्रा में जादुई खजाने, ताबीज, व्यूह रचनाएं और तरह। शार्दुल ने तुरंत दूर स्थित शहर की दीवार की ओर सरपट दौड़ लगा दी। रास्ते में जो भी राक्षस मिले, उसके उच्च श्रेणी के जन्मजात हथौड़े की व्यापक शक्ति के सामने कोई भी टिक नहीं सका। कोई भी उसका एक बार भी झेलने में समर्थ नहीं था। दूसरी ओर यह दृश्य देखकर हिमशिखा ने अपनी सबसे शक्तिशाली युद्ध क्षमता को उजागर किया और दूर स्थित शहर की दीवार की ओर पूरी ताकत से दौड़ पड़ी। हिमशिखा स्वभाव से ही बड़ी जिद्दी और दृढ़ निश्चय वाली थी। भले ही उसका सामना शार्दुल, माया और नीलिमा जैसी शक्तिशाली हस्तियों से था, फिर भी वह पीछे रहने को तैयार नहीं थी और सबसे पहले शहर की दीवार पर चढ़ना चाहती थी। यह दृश्य देखकर विराट एकदम अवाक रह गया। शार्दुल, नीलिमा और माया के बीच प्रतिस्पर्धा होना तो एक बात थी, लेकिन यह महिला हिमशिखा भी इस मजे में शामिल हो गई थी। यह महिला ऊपर से तो शांत और ठंडी दिखती थी, लेकिन वास्तव में उसका स्वभाव काफी उग्र था। तीनों समूह दूर स्थित शहर की दीवार की ओर लपके और अंत में शार्दुल विजयी होकर सबसे पहले शीर्ष पर पहुंच गया। उसने अपना उच्च श्रेणी का जन्मजात हथौड़ा घुमाया और एक ही बार में शहर के सुरक्षात्मक व्यूह को चकनाचूर कर दिया। फिर अपने पंजे के एक ही झपट्टे से शहर की दीवारों पर तैनात राक्षस रक्षकों को साफ कर दिया। वह अहंकार के साथ शहर की दीवार की चोटी पर चढ़ गया, घृणा के साथ चारों ओर का सर्वेक्षण किया और नीलिमा व माया से श्रेष्ठता के भाव के साथ बोला, ओए पगली चिड़िया, तू छोटी बेवकूफ, मुझसे मुकाबला करने के लिए तू अभी बहुत कच्ची है। हम बेवकूफ बाघ, इसमें इतना घमंड करने वाली क्या बात है? भूल मत, तुझे अभी भी मेरे 2 एहसान चुकाने हैं। नीलिमा ने गुस्से में अपने पंख फड़फड़ाते हुए जवाब दिया। यह सुनकर शार्दुल का रौब थोड़ा कम हो गया। अरे पगली चिड़िया, ऐसा करते हैं, मैं तुझे यह जीत का श्रेय दे देता हूं उन 2 एहसानों के बदले जो मुझे तुझे चुकाने थे। क्या कहती है? शार्दुल ने सुझाव दिया। वह शार्दुल अपनी जुबान का पक्का था और चूंकि उस पर नीलिमा के 2 एहसान बाकी थे, तो वह स्वाभाविक रूप से अपने वादे से नहीं मुकरेगा। सपने देखा है क्या? तुझे क्या लगता है मेरा एहसान चुकाना इतना आसान है? नीलिमा ने बिना किसी हिचकिचाहट के मना करते हुए अपने पंख फड़फड़ाए। वह कोई बेवकूफ नहीं थी। वह उस मूर्ख बाघ को इतनी आसानी से एहसान कैसे चुकाने दे सकती थी? तो फिर तू क्या चाहती है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? शार्दुल ने पूछा। मैंने अभी तक इस बारे में सोचा नहीं है, जब सोच लूंगी तब बताऊंगी, नीलिमा ने पंख फड़फड़ाते हुए कहा। शार्दुल, इस पगली चिड़िया का तुझ पर कौन सा एहसान बाकी है? इसी समय विराट भी शहर की दीवार पर पहुंच गया और उसने शार्दुल और नीलिमा के बीच की बातचीत सुन ली, इसलिए वह जिज्ञासावश पूछे बिना नहीं रह सका। इन दोनों के बीच कभी अच्छे संबंध नहीं रहे। यह एक चमत्कार ही था कि साथ रहने पर भी वे लड़ते नहीं थे। यह सचमुच अजीब था कि शार्दुल पर इस पगली चिड़िया का एहसान था। बॉस, बात ऐसी है। यह सुनकर शार्दुल ने तुरंत पूरी कहानी सुनाई कि कैसे एल्डर योगिता ने उसे जलनाग सागर से लड़ने के लिए भर्ती किया था और कैसे उसने एल्डर योगिता के सामने शेखी बघारी थी कि वह 20 दिव्य विकास लोक के योद्धाओं को इकट्ठा कर सकता है, लेकिन बाद में पर्याप्त संख्या न जुटा पाने पर उसे गिनती पूरी करने के लिए नीलिमा को शामिल करना पड़ा था। अच्छा, तो यह बात है। शार्दुल की व्याख्या सुनने के बाद विराट को आखिरकार समझ आया कि क्या हुआ था। हालांकि विराट ने उनके मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। जब तक ये दोनों कोई बड़ी मुसीबत खड़ी नहीं करते, वह आमतौर पर इस बात की परवाह नहीं करता था कि वे आपस में कैसे रहते हैं। वैसे भी ये दोनों हमेशा बहस करते रहते थे और उसके पास हर चीज को संभालने की ऊर्जा नहीं थी। समूह द्वारा शहर को भेदने और युद्ध क्षेत्र की सफाई करने के बाद विराट ने अगले शहर के लिए रवाना होने से पहले शहर के भीतर एक टेलीपोर्टेशन व्यूह स्थापित किया। यह शहर दानव क्षेत्र के भीतर एक अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण किला था। हर बार जब विराट किसी महत्वपूर्ण किले को जीतता, तो वह जीते गए शहरों और क्षेत्रों पर नियंत्रण आसान बनाने के लिए शहर के भीतर एक टेलीपोर्टेशन व्यूह स्थापित कर देता था। देखते ही देखते 6 महीने और बीत गए। मानव सेना महान पश्चिमी महाद्वीप की ओर 200 खरब मील और आगे बढ़ गई थी। युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक मानव जाति ने अपनी युद्ध रेखा को महान पश्चिमी महाद्वीप की ओर पूरे 500 खरब मील आगे बढ़ा दिया था। यह केवल इसलिए था क्योंकि मानव सेना दुश्मन का पीछा कर रही थी और एक स्थिर और व्यवस्थित प्रगति अपना रही थी। यदि वे दानव सेना पर लगातार हमला करते और पीछा करते, तो प्रगति शायद इससे कहीं अधिक होती। अब दानव सेना मूल रूप से मानव सेना के साथ युद्ध में उलझने की हिम्मत नहीं करती थी। ज्यादातर उन्हें देखते ही भाग खड़ी होती थी और एक के बाद एक क्षेत्र छोड़ती जा रही थी। युद्ध जितना आगे बढ़ता जा रहा था, मानव सेना के लिए उतना ही आसान होता जा रहा था। वे न्यूनतम प्रयास के साथ विशाल क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर रहे थे। इस गति से वह समय दूर नहीं जब मानव सेना पूरे महान पश्चिमी महाद्वीप पर विजय प्राप्त कर लेगी। दक्षिणी महाद्वीप। विराट का निर्मल अवतार नागदंत चावल इकट्ठा करने के लिए खजाना विभाग गया, ताकि वह शून्य समाधि महाद्वीप में जाकर गिरीश के साथ व्यापार कर सके। पिछले सौदे को 1 साल बीत चुका था। इस बार विराट ने सीधे 100 अरब बोरियां नागदंत चावल निकाला। जैसे जैसे तलवार संप्रदाय में नागदंत चावल की खेती का विस्तार हो रहा था, इसकी पैदावार साल दर साल बढ़ रही थी। तलवार संप्रदाय के वर्तमान नागदंत चावल उत्पादन के साथ शून्य समाधि महाद्वीप के साथ व्यापार करने के लिए सालाना 100 अरब बोरियां निर्यात करने से तलवार संप्रदाय के दैनिक कार्यों या सीमा युद्धों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। विराट जो 100 अरब बोरियां नागदंत चावल लाया था, उसका अधिकांश हिस्सा पिछली बार खरीदी गई 1 लाख जन्मजात आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का कर्ज चुकाने के लिए था। एक छोटा हिस्सा कई उच्च श्रेणी के जन्मजात जादुई खजानों के बदले में इस्तेमाल किया गया था। सौदा पूरा करने के बाद विराट का निर्मल अवतार शून्य समाधि महाद्वीप पर नहीं रुका और जल्दी से वहां से चला गया। चूंकि यह उसका असली शरीर नहीं था जिसने प्रवेश किया था, इसलिए वह अनंत परम मीनार का उपयोग करके सम्राट स्तर और एकलव्य स्तर की मोहरों के भीतर हड्डी दानव ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सकता था। शून्य समाधि महाद्वीप पर रुकने का कोई मतलब नहीं था। विराट के निर्मल अवतार के जाने के बाद गिरीश खुशी खुशी 100 अरब बोरियां नागदंत चावल लेकर अमर स्तर की मोहर में रिपोर्ट करने वापस गया। वर्तमान में शून्य समाधि महाद्वीप को सालाना 100 अरब बोरियां नागदंत चावल प्राप्त होता है, जो इसके योद्धाओं की साधना की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। जब गिरीश अमर स्तर की मोहर में वापस आया, तो बड़ी संख्या में दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे। गिरीश ने 100 अरब बोरियां नागदंत चावल एल्डर पवन को सौंप दिया।
एल्डर पवन ने तब एल्डर लक्ष्मण को निर्देश दिया कि वे दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को नागदंत चावल वितरित करें। ये दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ उन जन्मजात आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के इनाम को प्राप्त करके बहुत खुश थे जो उन्होंने पहले जमा की थी। शुरुआत में उन्होंने ये जन्मजात आध्यात्मिक जड़ी बूटियां केवल एक आजमाइश के तौर पर जमा की थी, लेकिन अब उन्होंने पाया कि हड्डी दानव ऊर्जा से दूषित ये जन्मजात आध्यात्मिक जड़ी बूटियां वास्तव में नागदंत चावल के बदले जा सकती हैं, तो वे खुश कैसे न होते। इसके अलावा इन जन्मजात आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के बदले मिले नागदंत चावल की मात्रा उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। इस घटना के बाद पूरे शून्य समाधि महाद्वीप के सभी योद्धाओं में हंगामा मच गया। अनगिनत योद्धा जन्मजात आध्यात्मिक जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए महाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में दौड़ पड़े। अब जबकि शून्य समाधि महाद्वीप पर सम्राट स्तर और एकलव्य स्तर की मोहरें पूरी तरह से टूट चुकी थीं, महाद्वीप पर अब इतने सारे पहरेदारी के कर्तव्य नहीं थे, जिससे जनशक्ति का एक बड़ा अधिशेष बच गया था। मूल रूप से एल्डर पवन, एल्डर शेखर और एल्डर लक्ष्मण चिंतित थे कि ये लोग जिनके पास इतना खाली समय है कहीं मुसीबत न खड़ी कर दें, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उनकी चिंताएं पूरी तरह से अनावश्यक थीं। विराट द्वारा जन्मजात आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के उच्च स्तरीय अधिग्रहण ने उन तीनों के लिए एक और बड़ी समस्या हल कर दी थी। अब जबकि सम्राट और एकलव्य स्तर की मोहरों के भीतर हड्डी दानव वंश पूरी तरह से निपट चुका है और शून्य समाधि महाद्वीप को हर साल नागदंत चावल की बड़ी आपूर्ति मिल रही है, शून्य समाधि महाद्वीप मूल रूप से धीरे धीरे सामान्य हो सकता है। जहां तक देवस्तर की मोहरों के भीतर हड्डी दानव वंश का सवाल है, एल्डर पवन उन्हें आसानी से नहीं छेड़ेंगे। देवस्तर की मोहरों के भीतर हड्डी दानव वंश सम्राट और एकलव्य स्तर की मोहरों वालों जैसा नहीं है। वहां सील किए गए लोग दिव्य विकास लोक के हड्डी दानव वंश का मूल जथा है। हालांकि लाखों वर्षों के बाद सीलिंग व्यूह द्वारा लगातार उनका क्षरण करने और ऊर्जा की कमी के कारण वे दिव्य विकास लोक के हड्डी दानव वंश के सदस्य वर्तमान में बहुत कमजोर स्थिति में हैं। फिर भी एल्डर पवन दिव्य विकास लोक के हड्डी दानव वंश के सदस्यों के इस सबसे आदिम जत्थे को कम आंकने की हिम्मत नहीं करते। जब तक वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो जाते, एल्डर पवन उन देवस्तर की मोहरों को अनिश्चित काल तक सील रहने देना पसंद करेंगे, लंबे वर्षों का इंतजार करते हुए, ताकि वे धीरे धीरे उन दिव्य विकास लोक के हड्डी दानव वंश के सदस्यों को खत्म कर दें। गंगा 50 अरब बोरियां नागदंत चावल शून्य नगर पहुंचा दो। आज से मूल्यांकन पास करने वाले सभी योद्धाओं को अब नागदंत चावल की आपूर्ति में प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा, एल्डर पवन ने गंगा से कहा। एल्डर पवन, क्या आप सुनिश्चित हैं कि यह 50 अरब बोरियां नागदंत चावल है? एल्डर पवन के शब्द सुनकर गंगा ने अनिश्चितता से पूछा। बिल्कुल, यह वास्तव में 50 अरब बोरियां नागदंत चावल ही हैं, एल्डर पवन ने कहा। शून्य नगर की युवा पीढ़ी ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत कष्ट सहे हैं। अब जब हमारे पास नागदंत चावल की आपूर्ति की कमी नहीं है, तो यह हमारे वंशजों के बारे में सोचने का समय है। अतीत में जब शून्य समाधि महाद्वीप पर संसाधनों की कमी थी, तो उपलब्ध कुछ संसाधनों को दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों द्वारा उपयोग के लिए प्राथमिकता दी जाती थी, जबकि शून्य नगर में अधिकांश मनुष्य भूख से मर रहे थे। जहां तक मार्शल आर्ट्स के विकास की बात है, तो यह कहने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए हाल के वर्षों में शून्य समाधि महाद्वीप पर मनुष्यों की युवा पीढ़ी के बीच मार्शल आर्ट्स में एक महत्वपूर्ण अंतर आ गया है। जो लोग शून्य समाधि महाद्वीप पर जीवित हैं, वे या तो उनके जैसे दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ हैं और कुछ आरोहण लोक योद्धा, या शून्य नगर में आम लोग। जहां तक पारलौकिक क्षेत्र और पूज्य क्षेत्र के योद्धाओं का सवाल है, वे बहुत कम और दूर दूर हैं। अब जबकि उनके शून्य समाधि महाद्वीप में नागदंत चावल की कमी नहीं है, तो यह मानव जाति के प्रजनन और शून्य समाधि महाद्वीप पर मार्शल आर्ट्स की विरासत पर विचार करने का समय है। शून्य समाधि महाद्वीप विशाल और असीम है, लेकिन शून्य नगर में शेष मानव जाति 1 अरब से भी कम है। अतीत में संसाधनों की कमी के कारण एल्डर पवन मानव जाति को स्वतंत्र रूप से प्रजनन करने की अनुमति नहीं दे सकते थे, लेकिन अब शून्य नगर में मानव जाति पूरी तरह से प्रजनन के लिए समर्पित हो सकती है, जिससे शून्य समाधि महाद्वीप की मानव आबादी जल्द से जल्द बढ़ सके। जी एल्डर पवन। एल्डर पवन के शब्द सुनकर गंगा ने सम्मानपूर्वक झुककर कहा। बोलने के बाद गंगा ने एल्डर पवन के हाथ से स्थानिक अंगूठी ली, अमरस्तर की मोहर छोड़ दी और शून्य नगर की ओर चल दी। दक्षिणी महाद्वीप शस्त्र निर्माणशाला बज एक अतुलनीय रूप से चमकदार खजाना रोशनी आकाश में गूंज उठी। विशाल खजाना रोशनी सीधे दक्षिणी महाद्वीप के ऊपर तूफानी मंडल को भेदती हुई ब्रह्मांडीय तारों वाले आकाश में जा लगी। हो गया, ये हो गया, हमने आखिरकार एक जन्मजात जादुई हथियार बना लिया। तैयार जादुई हथियार को देखकर आचार्य केशव खुशी से उछल पड़े। उनका चेहरा खुशी से चमक रहा था। वह शस्त्र निर्माणशाला में नाचने और चिल्लाने लगे। एल्डर ज्वाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य केशव ने एल्डर ज्वाला का हाथ थाम लिया। उनका चेहरा उत्साह से भरा था। आचार्य केशव, आप बहुत दयालु हैं, हम सब एक ही पक्ष में हैं, धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है, एल्डर ज्वाला ने मुस्कुराते हुए कहा। सौभाग्य से हमने निराश नहीं किया और आचार्य केशव के लिए एक जन्मजात जादुई हथियार बनाया, अन्यथा मुझे आचार्य केशव से इतने सारे युद्ध अंक प्राप्त करने के अयोग्य महसूस होता। स्वर्गीय फीनिक्स महल के लगभग सभी दिव्य विकास लोग विशेषज्ञ युद्ध के लिए सीमा पर चले गए थे, लेकिन विराट ने आचार्य केशव को जादुई हथियार बनाने में मदद करने के लिए एल्डर ज्वाला को दक्षिणी महाद्वीप में ही छोड़ दिया था। सीमा पर एक और या एक कम दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ की उपस्थिति या अनुपस्थिति का समग्र स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि यदि आचार्य केशव सफलतापूर्वक 8वीं श्रेणी का सर्वोच्च युद्ध व्यूह कवच बनाने में सफल हो जाते, तो यह तलवार संप्रदाय की ताकत को बहुत बढ़ा देता। एल्डर ज्वाला, आप मेरी प्रशंसा कर रही हैं। एल्डर ज्वाला ने मेरी इतनी मदद की है, अगर मैं आपको अनगिनत अंक भी दे दूं तो भी आपकी दयालुता का एक अंश चुकाना असंभव होगा। यह सुनकर आचार्य केशव ने बार बार कहा। आचार्य केशव, ऐसे औपचारिक शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जबकि नियंत्रण केंद्र सफलतापूर्वक बन गया है, आचार्य केशव, क्या आपको 8वीं श्रेणी के सर्वोच्च युद्ध व्यूह कवच पर शोध शुरू नहीं करना चाहिए? एल्डर ज्वाला ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सही है, नियंत्रण केंद्र के सफलतापूर्वक बनने के साथ 8वीं श्रेणी के सर्वोच्च युद्ध व्यूह कवच को बनाना बहुत आसान हो जाएगा। आचार्य केशव ने बार बार सिर हिलाया। बिना किसी देरी के आचार्य केशव ने तुरंत पूरी शस्त्र निर्माणशाला में कुलीन हथियार रिफाइनरों की एक बड़ी संख्या को आदेश दिया कि वे अपना सारा समय और ऊर्जा 8वीं श्रेणी के सर्वोच्च युद्ध व्यूह कवच के शोध के लिए समर्पित करें। जैसे जैसे तलवार संप्रदाय का विकास और विस्तार जारी रहा, शस्त्र निर्माणशाला द्वारा प्रशिक्षित हथियार रिफाइनरों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई। वर्तमान में पूरी शस्त्र निर्माणशाला में हथियार रिफाइनरों की संख्या आश्चर्यजनक रूप से 50 लाख तक पहुंच गई है, जिनमें से 1 लाख स्वतंत्र रूप से युद्ध व्यूह कवच को परिष्कृत करने में सक्षम है। पूरी कार्यशाला के अत्यधिक कुशल संचालन के लिए धन्यवाद। आचार्य केशव ने केवल 1 महीने में 10,000 सैनिकों का उत्पादन करने में सक्षम एक सर्वोच्च 8वीं श्रेणी का युद्ध व्यूह कवच परिष्कृत कर लिया था। आचार्य केशव की इतनी जल्दी ऐसे 10,000 सैनिक वाले 8वीं श्रेणी के सर्वोच्च युद्ध व्यूह कवच को परिष्कृत करने की क्षमता निश्चित रूप से उनके द्वारा महत्वपूर्ण नियंत्रण केंद्र के विकास के कारण थी, लेकिन यह उनके व्यापक पूर्व शोध से भी अविभाज्य थी। 10,000 सैनिक वाले 8वीं श्रेणी के सर्वोच्च युद्ध व्यूह कवच को सफलतापूर्वक विकसित करने के बाद आचार्य केशव बहुत खुश थे। वह तुरंत कवच को जनरल रिया के पास ले गए और जनरल रिया से अनुरोध किया कि वे परीक्षण के लिए तलवार संप्रदाय के कुलीन सैनिकों को जुटाएं। श्वेत वस्त्रधारी विराट खबर सुनकर इस घटना का गवाह बनने के लिए व्यक्तिगत रूप से आया। क्योंकि तलवार संप्रदाय के लगभग सभी दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ युद्ध में भाग लेने के लिए सीमा पर चले गए हैं, एल्डर ज्वाला व्यक्तिगत रूप से इस 10,000 मजबूत युद्ध व्यूह कवच की शक्ति का परीक्षण करेंगी। रोहिणी, तलवार सेना के सबसे कुलीन सैनिकों से बने 10,000 मजबूत 8वीं श्रेणी के सर्वोच्च युद्ध व्यूह कवच को नियंत्रित करते हुए एल्डर ज्वाला के साथ एक भयंकर लड़ाई शुरू की। एक भयंकर लड़ाई के बाद रोहिणी द्वारा नियंत्रित 10,000 मजबूत 8वीं श्रेणी का सर्वोच्च युद्ध व्यूह कवच वास्तव में एल्डर ज्वाला पर हावी हो गया। इस परीक्षण ने साबित कर दिया है कि यह 10,000 मजबूत 8वीं श्रेणी का सर्वोच्च युद्ध व्यूह कवच एक सच्चे प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ के बराबर है। इसके अलावा श्वेत वस्त्रधारी विराट ने यह भी देखा कि यह उस स्थिति में था जब रोहिणी इस 10,000 मजबूत 8वीं श्रेणी के सर्वोच्च युद्ध व्यूह कवच की सच्ची शक्ति को उजागर नहीं कर सकती थी। यदि वह इसे व्यक्तिगत रूप से नियंत्रित करता, तो यह 10,000 मजबूत 8वीं श्रेणी का सर्वोच्च युद्ध व्यूह कवच एक शीर्ष स्तरीय प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ के बराबर युद्ध शक्ति को उजागर करता।
हजारों लोगों का समर्थन करने में सक्षम इस 8वीं श्रेणी के सर्वोच्च युद्ध व्यूह कवच द्वारा उजागर की गई आश्चर्यजनक युद्ध शक्ति को देखकर आचार्य केशव की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आखिरकार एक सच्चे दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ के बराबर एक युद्ध व्यूह कवच विकसित कर लिया था। भाई विराट, मैं आखिरकार आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा और आपको निराश नहीं किया। आचार्य केशव ने अपने चेहरे से आंसू बहते हुए श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर देखते हुए कहा। विराट ने उन पर बहुत भरोसा किया था, लगभग बिना किसी परवाह के उनकी शस्त्र निर्माणशाला में हर चीज का समर्थन किया, फिर भी कभी उनके परिणामों के बारे में नहीं पूछा। इतना अपार विश्वास, इतना बड़ा एहसान आचार्य केशव को कृतज्ञता से भर देता था, फिर भी उन पर बहुत दबाव डालता था। यदि उन्होंने कोई महत्वपूर्ण खजाना विकसित नहीं किया तो उन्हें लगा कि वह विराट के विश्वास और उनकी शस्त्र निर्माणशाला में तलवार संप्रदाय के बिना शर्त निवेश को निराश कर रहे होंगे। और आज उनके पास आखिरकार विराट और तलवार संप्रदाय के लिए एक स्पष्टीकरण था। भाई केशव, आप बहुत दयालु हैं। मैंने देखा है कि आपकी शस्त्र निर्माणशाला ने कितना प्रयास और कड़ी मेहनत की है। बस अपना सर्वश्रेष्ठ करें और परिणाम के बारे में बहुत चिंता न करें। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कहा। भाई विराट, शायद परवाह न करें, लेकिन हमें आपके विश्वास और हमारी शस्त्र निर्माणशाला में तलवार संप्रदाय के योगदान पर खरा उतरना होगा, अन्यथा भले ही आप हमें दोष न दें, फिर भी हम दोषी महसूस करेंगे। आचार्य केशव ने एक आंसू पोंछते हुए कहा। यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट केवल आचार्य केशव को फिर से सांत्वना दे सका। वास्तव में भले ही आचार्य केशव ने दिव्य विकास लोक के बराबर युद्ध व्यूह कवच को परिष्कृत नहीं किया होता, फिर भी उनकी शस्त्र निर्माणशाला तलवार संप्रदाय के लिए बहुत मददगार रही थी। बात बस इतनी थी कि दिव्य विकास लोक के बराबर युद्ध व्यूह कवच को परिष्कृत करने का आचार्य केशव का जुनून बहुत गहरा था, जिसके कारण इतनी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। शुरू से अंत तक विराट ने केवल चुपचाप उनकी शस्त्र निर्माणशाला के विकास का समर्थन किया था, कभी उनके परिणामों के बारे में पूछताछ नहीं की। वह और आचार्य केशव गहरे बंधन वाले पुराने दोस्त थे। वह पहली बार आचार्य केशव से शांतिनगर में मिले थे जब उन्होंने पहली बार मध्य महाद्वीप में कदम रखा था, और उनकी दोस्ती पवनगढ़ अकादमी में जारी रही। आचार्य केशव को जैसा वह जानते थे, विराट उन पर आंख बंद करके भरोसा करते थे, जो शस्त्र निर्माणशाला के विकास के लिए उनके बिना शर्त समर्थन की व्याख्या करता था। प्रयोग पूरा होने के बाद आचार्य केशव जंत और अन्य कुलीन हथियार रिफाइनरों को लेकर उच्च उत्साह में कार्यशाला में वापस चले गए, ताकि वे हजारों सैनिकों का समर्थन करने में सक्षम 8वीं श्रेणी के सर्वोच्च युद्ध व्यूह कवच के बड़े पैमाने पर उत्पादन पर अपने प्रयासों को केंद्रित कर सकें। अब जब उन्होंने हजारों सैनिकों का समर्थन करने में सक्षम अपना पहला 8वीं श्रेणी का सर्वोच्च युद्ध व्यूह कवच सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लिया था, तो बड़े पैमाने पर उत्पादन एक स्वाभाविक प्रगति बन गया। कार्यशाला की वर्तमान उत्पादन गति पर वे हर 10 दिनों में हजारों सैनिकों का समर्थन करने में सक्षम एक 8वीं श्रेणी का सर्वोच्च युद्ध व्यूह कवच तैयार कर सकते थे। विराट, एक बार जब हमारी सेना 10,000 मजबूत 8वीं श्रेणी के सर्वोच्च युद्ध व्यूह कवच से लैस हो जाती है, तो क्या हमारी सेना भी सीमा युद्ध में भाग ले सकती है? आचार्य केशव के जाने के बाद जनरल रिया ने श्वेत वस्त्रधारी विराट से पूछा। वर्तमान में तलवार संप्रदाय के पास कुल 12 करोड़ की सेना है, जिसमें से 5 करोड़ से अधिक स्वर्ग पूज्य रैंक पर हैं, 7 करोड़ से अधिक लघु महान क्षेत्र में हैं और 50 लाख महान क्षेत्र में हैं। 50 लाख महान क्षेत्र सैनिकों में से 10 लाख से अधिक अर्धचरण आरोहण लोक में हैं। भले ही आचार्य केशव द्वारा तैयार किए गए 8वीं श्रेणी के सर्वोच्च युद्ध व्यूह कवच को नियंत्रित करने के लिए सैनिकों को अर्धचरण आरोहण लोक में होना आवश्यक है, तलवार संप्रदाय के पास अर्धचरण आरोहण लोक सैनिकों की वर्तमान संख्या के साथ वे कम से कम 110,000 मजबूत 8वीं श्रेणी के सर्वोच्च युद्ध व्यूह कवच सेट बना सकते थे। 100 सर्वोच्च 8वीं श्रेणी के युद्ध व्यूह कवच सैनिक, जिनमें से प्रत्येक 10,000 सैनिकों को संभालने में सक्षम है, 100 दिव्य विकास लोक योद्धाओं के बराबर है। यहाँ तक कि तलवार संप्रदाय के संयुक्त दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ भी इतनी संख्या में नहीं है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली बल है। यदि युद्ध व्यूह कवच सैनिकों की ऐसी सेना को युद्ध के मैदान में तैनात किया जाता तो यह अजेय परिणाम उत्पन्न करती। इस बारे में बाद में बात करते हैं। जनरल रिया की बातें सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने एक पल के लिए विचार किया और कहा, वर्तमान में सीमा पर युद्ध शक्ति की कमी नहीं है। इसके अलावा ये सर्वोच्च 8वीं श्रेणी के युद्ध व्यूह कवच वाले सैनिक अभी बनने शुरू ही हुए हैं और मात्रा अभी भी कम है। हम देखेंगे कि सीमा पर स्थिति कैसी रहती है जब आपकी सेना बड़ी संख्या में सर्वोच्च 8वीं श्रेणी के युद्ध व्यूह कवच वाले सैनिकों से लैस हो जाएगी। सीमा पर मानव जाति की युद्ध शक्ति पहले ही दानव जाति को खदेड़ रही है। तलवार संप्रदाय की सेना को वहां भेजने का कोई खास फायदा नहीं होगा, इसलिए विराट अभी भी पहले स्थिति का निरीक्षण करने का इरादा रखता है। इसके अलावा मानव जाति के दुश्मन केवल दानव जाति नहीं है, रक्त पिशाच संप्रदाय और रक्तवंश भी कहीं अज्ञात में छिपे हुए हैं। अब उसने तलवार संप्रदाय के सभी दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को मध्य महाद्वीप के पश्चिम में युद्ध के मैदान में स्थानांतरित कर दिया है। उसे इस बात से भी सावधान रहने की जरूरत है कि क्या रक्त पिशाच संप्रदाय इस अवसर का लाभ उठाकर तलवार संप्रदाय पर गुप्त हमला करेगा। यह एक ऐसी चीज है जिसके खिलाफ उसे पहरा देना होगा। जब से रक्त पिशाच संप्रदाय ने तलवार संप्रदाय के पूर्वी क्षेत्र को परेशान करने के लिए 10 चरम आरोहण लोक योद्धाओं को भेजा था, तब से विराट ने इस मामले में उच्च स्तर की सतर्कता बनाए रखी है। रक्तवंश, यह दुर्जय शत्रु, हमेशा छाया में दुबका रहा है, रहस्य में डूबा हुआ। यहाँ तक गांव संघ भी उनके वास्तविक स्वरूप के बारे में ज्यादा नहीं जानता। यह छिपा हुआ दुश्मन मानव जाति के लिए एक ऐसा खतरा पैदा कर सकता है जो दानव जाति से बहुत कम नहीं है और शायद उससे भी बड़ा हो सकता है। आपकी सेना को हाल ही में अधिक ध्यान देना चाहिए। तलवार संप्रदाय की सीमाओं पर गश्त को मजबूत करें और दुश्मन को हमारे तलवार संप्रदाय के क्षेत्र का लाभ उठाने का कोई अवसर न दें। एक पल सोचने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट ने आखिरकार जनरल रिया को कुछ निर्देश दिए। जी, मैं समझ गई। मैं सीमा पर गश्त करने के लिए सभी सैन्य शिविरों को लामबंद करूंगी। जनरल रिया ने यह सुनकर सिर हिलाया। विराट तलवार संप्रदाय का सर्वोच्च नियंत्रक था। हालांकि वह कभी-कभी उससे बहस करती थी, लेकिन वह उसके द्वारा दिए गए किसी भी औपचारिक आदेश का बिना शर्त पालन करती थी। जबकि मानव जाति के शक्तिशाली योद्धा महान पश्चिमी महाद्वीप में क्षेत्रों को जीत रहे थे और कब्जा कर रहे थे, उस दिन रक्त पिशाच संप्रदाय के मुख्यालय में एक बिन बुलाया मेहमान आया। वहां कौन है? रक्त पिशाच संप्रदाय के मुख्यालय के मुख्य हॉल के बाहर 2 रक्षकों ने छाया में खड़ी आकृति पर चिल्लाया। धुंधली छाया से एक मोहक काया वाली लाल कपड़ों में एक महिला उभरी। लाल कपड़ों वाली यह महिला बहुत ही उत्तेजक पोशाक पहने हुए थी। उसने केवल एक लाल रंग का ट्यूब टॉप पहना हुआ था, जिससे उसकी छाती और पेट पर बर्फ जैसी सफेद त्वचा का एक बड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा था, जो उसे अविश्वसनीय रूप से आकर्षक बना रहा था। उसके शरीर का निचला हिस्सा एक लाल रंग की कटी हुई स्कर्ट में था और चलते समय उसकी बर्फ जैसी सफेद जांघें हल्की हल्की दिखाई दे रही थीं। लाल कपड़ों वाली महिला के चेहरे पर लाल रंग का नकाब था, जो निचले आधे हिस्से को ढक रहा था, लेकिन ऊपरी आधे हिस्से से भी उसकी मोहक सुंदरता स्पष्ट थी। वह आरोहण लोक के चरम पर थी, लेकिन उसके पीछे 12 शक्तिशाली अर्धचरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ चल रहे थे। महाराज जोरावीर को मुझसे मिलने के लिए बाहर बुलाओ। लाल कपड़ों वाली महिला ने दोनों रक्षकों पर एक नजर डाली और शांति से कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारे संप्रदाय प्रमुख का नाम लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह सुनकर एक रक्षक चिल्लाया, तुम हमारे रक्त पिशाच संप्रदाय में इतनी धृष्टता करने की हिम्मत करती हो? तुम मुसीबत मोल ले रही हो। जैसे ही वह बोला, रक्षक लाल कपड़ों वाली महिला पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था। हालांकि इससे पहले कि वह हिल पाता, लाल कपड़ों वाली महिला के पास खड़े एक रक्षक ने तुरंत प्रहार किया और अपना हाथ रक्षक के सिर पर दबा दिया। रक्षक दर्द से चिल्लाया। जैसे ही उसका सिर नीचे दबाया गया, उसका मांस तेजी से सूखने लगा और कुछ ही सांसों के भीतर वह एक सूखी हुई लाश में बदल गया। यह देखकर दूसरे रक्षक का चेहरा पीला पड़ गया। यह स्पष्ट रूप से उनके रक्त पिशाच संप्रदाय की एक रणनीति थी। ये लोग कौन थे? वे वास्तव में रक्त पिशाच संप्रदाय के तरीकों को जानते थे। महाराज जोरावीर को तुरंत मुझसे मिलने के लिए बाहर बुलाओ, नहीं तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो इसका हुआ। लाल कपड़ों वाली महिला ने दूसरे रक्षक की ओर देखा और उदासीनता से कहा, हमारे रक्त पिशाच संप्रदाय में इतनी धृष्टता करने की हिम्मत कौन करता है? एक ठंडी तीखी आवाज गूंजी और खून जैसे लाल वस्त्र पहने एक आदमी बाहर निकला। 9वें एल्डर नवागंतुक को देखकर रक्षक ने तुरंत सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया।
खून जैसे लाल वस्त्रों वाला यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि रक्त पिशाच संप्रदाय का 9वां एल्डर हनुमान सिंह था, जो दिव्य विकास लोक के प्रारंभिक चरण का एक शक्तिशाली विशेषज्ञ था। संप्रदाय प्रमुख महाराज जोरावीर के अलावा रक्त पिशाच संप्रदाय में 3 संरक्षक, 12 एल्डर और 36 रक्त सेवक भी थे। 3 संरक्षक सभी दिव्य विकास लोक के मध्य चरण में थे, 12 एल्डर सभी प्रारंभिक चरण में थे और 36 रक्त सेवक सभी स्वर्गीय योद्धा सूची की ताकत वाले अर्धचरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ थे। बेशक रक्त पिशाच संप्रदाय में 36 से कहीं अधिक अर्धचरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ थे। ये 36 रक्त सेवक उन सब में से 36 सबसे शक्तिशाली थे। 36 रक्त सेवक रक्त पिशाच संप्रदाय के अधिकार क्षेत्र में नहीं थे बल्कि रक्तवंश के सेवक थे, जो रक्तवंश और रक्त पिशाच संप्रदाय के बीच संपर्क बनाए रखने और रक्त पिशाच संप्रदाय को रक्तवंश के आदेश पहुंचाने के लिए जिम्मेदार थे। 9वें एल्डर हनुमान सिंह ने लाल कपड़ों वाली महिला पर एक नजर डाली। यह देखकर कि वह केवल आरोहण लोक के चरम पर थी, उसकी आंखों में अवमानना का एक संकेत चमक उठा। हालांकि जब उसकी नजर लाल कपड़ों वाली महिला के बगल में मौजूद 12 अर्धचरण दिव्य विकास लोक योद्धाओं पर पड़ी तो हनुमान सिंह के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। 12 रक्त सेवक। हनुमान सिंह आश्चर्य से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। तुम वास्तव में कौन हो? हनुमान सिंह ने लाल कपड़ों वाली महिला को घूरा। उसका चेहरा आश्चर्य और संदेह से भरा था। इस लाल कपड़ों वाली महिला की पहचान क्या थी? उसके पास वास्तव में अपने रक्षकों के रूप में 12 रक्त सेवक थे। हालांकि रक्त पिशाच संप्रदाय के 36 रक्त सेवक केवल अर्धचरण दिव्य विकास लोक में थे, फिर भी वे रक्त पिशाच संप्रदाय के भीतर उच्च पद और बड़ी शक्ति रखते थे। वे रक्तवंश की इच्छा का प्रतिनिधित्व करते थे। यहाँ तक कि रक्त पिशाच संप्रदाय के दिव्य विकास लोक एल्डर्स का भी दर्जा इन 36 रक्त सेवकों से उच्च नहीं हो सकता था। यहाँ तक कि रक्त पिशाच संप्रदाय के इन दिव्य विकास लोक एल्डर्स को भी रक्त सेवकों के साथ अत्यंत सम्मान से पेश आना पड़ता था। लेकिन इस लाल कपड़ों वाली महिला के पास रक्षकों के रूप में 12 रक्त सेवक थे। उसकी पहचान के बारे में सोचना वास्तव में भयानक था। मुझे महाराज जोरावीर के पास ले चलो, लाल कपड़ों वाली महिला ने हनुमान सिंह की ओर देखते हुए शांति से कहा। इसके साथ ही उसने अपना हाथ पलटा, जिससे एक खून जैसा लाल टोकन सामने आया, जिसे उसने हनुमान सिंह के सामने रखा। रक्त पिशाच मुद्रा। टोकन को देखकर हनुमान सिंह पूरी तरह से हैरान रह गया। वह तुरंत एक घुटने पर बैठ गया और लाल कपड़ों वाली महिला से सम्मानपूर्वक बोला, प्रणाम पवित्र दूत। रक्त पिशाच संप्रदाय में रक्त पिशाच मुद्रा का धारक रक्तवंश की सर्वोच्च इच्छा का प्रतिनिधित्व करता था। यहाँ तक कि संप्रदाय प्रमुख महाराज जोरावीर भी मुद्रा के सामने आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं करते थे, तो फिर उसके जैसा एक मामूली 9वां एल्डर क्या चीज था? हम उठो, लाल कपड़ों वाली महिला ने शांति से कहा। मुझे महाराज जोरावीर के पास ले चलो। जी पवित्र दूत, कृपया मेरे पीछे आए। हनुमान सिंह खड़ा हुआ और लाल कपड़ों वाली महिला को झुककर प्रणाम किया। हनुमान सिंह लाल कपड़ों वाली महिला और 12 रक्त सेवकों के साथ उस मुख्य हॉल में पहुंचा जहां महाराज जोरावीर रहते थे। संप्रदाय प्रमुख पवित्र दूत पधारी हैं। हनुमान सिंह ने महाराज जोरावीर को झुककर प्रणाम किया। तुम ऊपर से आई पवित्र दूत हो? महाराज जोरावीर ने लाल कपड़ों वाली महिला पर एक नजर डाली, कुछ संदेह के साथ। एक मामूली आरोहण लोक चरम स्तर की योद्धा वह रक्तवंश की पवित्र दूत कैसे हो सकती थी? महाराज जोरावीर, मेरे आदेश पर ध्यान दें। लाल कपड़ों वाली महिला ने महाराज जोरावीर पर एक नजर डाली और बिना किसी औपचारिकता के सीधे रक्त पिशाच मुद्रा निकाली और उनसे शांति से बात की। लाल कपड़ों वाली महिला के हाथ में रक्त पिशाच मुद्रा देखकर महाराज जोरावीर के चेहरे के भाव बदल गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह लाल कपड़ों वाली महिला केवल आरोहण लोक चरम साधना के साथ वास्तव में ऊपर से भेजी गई एक पवित्र दूत थी। रक्त पिशाच मुद्रा में एक अनूठी आभा थी जिसे बाहरी लोग नकली नहीं बना सकते थे। महाराज जोरावीर आदेश का पालन करते हैं। महाराज जोरावीर ने लाल कपड़ों वाली महिला को गहराई से देखा, फिर झुककर कहा। रक्त पिशाच संप्रदाय के प्रमुख के रूप में उनके पास अपना गर्व था और रक्त पिशाच मुद्रा को देखने पर 9वें एल्डर हनुमान सिंह की तरह लाल कपड़ों वाली महिला के सामने घुटने नहीं टेके। महाराज जोरावीर, इस क्षण से तुरंत रक्त पिशाच संप्रदाय के सभी योद्धाओं को मध्य महाद्वीप के विभिन्न हिस्सों पर हमला करने के लिए लामबंद करें और मध्य महाद्वीप को अधिकतम बल के साथ बाधित करें। लाल कपड़ों वाली महिला ने ठंडे स्वर में कहा। महाराज जोरावीर आदेश का पालन करते हैं। महाराज जोरावीर ने गहरी आवाज में उत्तर दिया, बहुत अच्छा। लाल कपड़ों वाली महिला ने उनकी ओर देखा और उदासीनता से कहा। महाराज जोरावीर सीधे हुए और लाल कपड़ों वाली महिला की ओर देखते हुए पूछा, पवित्र दूत, उच्च अधिकारियों ने अचानक रक्त पिशाच संप्रदाय को ऐसा करने का आदेश क्यों दिया? क्या आप मेरे संदेह को दूर करने के लिए समझा सकती हैं? मानव जाति वर्तमान में महान पश्चिमी महाद्वीप में क्षेत्रों को जीत रही है, दानव जाति को खदेड़ रही है। यदि दानव जाति का सफाया हो जाता है तो मानव जाति को अपने पीछे की कोई चिंता नहीं होगी, जो हमारे रक्तवंश के लिए अच्छा नहीं है। लाल कपड़ों वाली महिला ने शांति से कहा। उच्च अधिकारियों ने आपके रक्त पिशाच संप्रदाय को मानव जाति के पिछले हिस्से को बाधित करने के लिए ऐसा करने का आदेश दिया ताकि दानव जाति पर दबाव कम हो सके और उन्हें मानव जाति द्वारा पूरी तरह से नष्ट होने से बचाया जा सके। अच्छा, तो यह बात है। महाराज जोरावीर ने समझते हुए सिर हिलाया और कहा, पवित्र दूत, निश्चिंत रहें, मैं और रक्त पिशाच संप्रदाय अपने मिशन में विफल नहीं होंगे। हम बहुत अच्छा। लाल कपड़ों वाली महिला ने संतोष के साथ सिर हिलाया, फिर उसकी आंखें ठंडी हो गईं और उसने कहा, इस बार रक्त पिशाच संप्रदाय का हमला तलवार संप्रदाय पर केंद्रित होना चाहिए, उन्हें भारी कीमत चुकानी होगी। यह सुनकर महाराज जोरावीर हैरान रह गए। उन्होंने लाल कपड़ों वाली महिला की ओर देखा और पूछा, क्या पवित्र दूत की तलवार संप्रदाय से कोई दुश्मनी है? उनके शब्दों से वह बता सकते थे कि तलवार संप्रदाय के लिए उनकी नफरत असाधारण थी। विराट के लिए मेरे मन में गहरी नफरत है, मुझे उसे कीमत चुकानी होगी। एक दिन मैं उसे 100 गुना लौटाऊंगी जो उसने मेरे साथ किया। लाल कपड़ों वाली महिला ने नफरत से कहा। यह सुनकर महाराज जोरावीर फिर से हैरान रह गए। आखिर इस पवित्र दूत की पहचान क्या थी? वह विराट के लिए इतनी गहरी नफरत कैसे रख सकती थी? संप्रदाय प्रमुख महाराज जोरावीर, ऊपर से आदेश पहुंचाने के अलावा मुझे एक और मामले पर चर्चा करनी है। लाल कपड़ों वाली महिला ने महाराज जोरावीर की ओर देखते हुए कहा। और क्या बात है पवित्र दूत? महाराज जोरावीर ने पूछा। आपके वर्षों के मेहनती काम और सराहनीय सेवा को पहचानते हुए उच्च अधिकारियों ने मुझे रक्त पिशाच स्वर्गीय दानव कला के शेष भाग आपको प्रदान करने के लिए भेजा है। लाल कपड़ों वाली महिला ने महाराज जोरावीर की ओर देखते हुए कहा। इसके अलावा उच्च अधिकारियों ने मुझे आपको एक सर्वोच्च श्रेणी की जन्मजात रक्त पिशाच मोक्ष गोली प्रदान करने के लिए भी भेजा है। इतना कहकर लाल कपड़ों वाली महिला ने एक स्क्रॉल और एक जेड बोतल निकाली और उन्हें महाराज जोरावीर को सौंप दिया। धन्यवाद पवित्र दूत, धन्यवाद उच्च अधिकारियों, महाराज जोरावीर ने कहा। वह बहुत भावुक हो गए थे। वह एक घुटने पर बैठ गए, सम्मानपूर्वक लाल कपड़ों वाली महिला से 2 वस्तुओं को स्वीकार किया। उनका चेहरा भावनाओं से भरा हुआ था और बोले, महाराज जोरावीर रक्तवंश के प्रति समर्पित होने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि मृत्यु तक। उन्होंने इतने सालों तक इस पल का इंतजार किया था। वह स्वेच्छा से रक्त पिशाच संप्रदाय में क्यों शामिल हुए थे? यह सब रक्तवंश की सर्वोच्च साधना तकनीकों और कीमती रक्त पिशाच मोक्ष गोली के लिए था। हालांकि भले ही उनकी साधना पहले से ही दिव्य विकास लोक के मध्य चरण की सीमा तक पहुंच गई थी, रक्तवंश ने उन्हें रक्त पिशाच स्वर्गीय दानव कला के बाद के खेती के तरीके देने में देरी की थी, जिससे वह दिव्य विकास लोक के मध्य चरण की बाधा पर अटक गए थे और इसे तोड़ने में असमर्थ थे। महाराज जोरावीर रक्तवंश के इरादों से अच्छी तरह वाकिफ थे। वे डरते थे कि उनकी ताकत बहुत अधिक हो जाएगी और वे उनके नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर उनकी साधना को दबा दिया था। और अब उनकी लंबे समय से प्रतीक्षित इच्छा आखिरकार पूरी हो गई थी। एक तरह से उन्हें विराट और तलवार संप्रदाय का धन्यवाद करना पड़ा। यदि विराट और तलवार संप्रदाय ने दानव वंश पर हमला नहीं किया होता और उन्हें इस हद तक नहीं धकेला होता जिससे रक्तवंश को बड़ा खतरा महसूस हुआ, तो रक्तवंश शायद उन्हें रक्त पिशाच स्वर्गीय दानव कला के बाद के खेती के तरीके इतनी जल्दी देने के लिए तैयार नहीं होता और जन्मजात क्षेत्र की सर्वोच्च श्रेणी की रक्त पिशाच मोक्ष गोली देने की तो बात ही छोड़िए। हम बहुत अच्छा। लाल कपड़ों वाली महिला ने संतोष के साथ सिर हिलाया। उसने महाराज जोरावीर की ओर देखा और कहा, कृपया संप्रदाय प्रमुख महाराज जोरावीर, जल्दी से कार्य करें और देरी न करें। दानव वंश की ओर स्थिति आशाजनक नहीं है। यदि हम दाव संघ और तलवार संप्रदाय द्वारा दानव वंश को पूरी तरह से मिटा देने तक इंतजार करते हैं तो संप्रदाय प्रमुख महाराज जोरावीर के लिए कार्य करने में बहुत देर हो जाएगी।
निश्चिंत रहें पवित्र दूत, मैं तुरंत आदेश पारित करूंगा और अधीनस्थों से कार्रवाई शुरू करवाऊंगा। महाराज जोरावीर ने झुककर गंभीरता से कहा। फिर उन्होंने बाहर चिल्लाया, कोई यहाँ आओ। आपके क्या आदेश हैं संप्रदाय प्रमुख? हॉल के बाहर से एक रक्षक ने प्रवेश किया। महाराज जोरावीर को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और पूछा, तीसरे संरक्षक मानिकचंद को बुलाओ। महाराज जोरावीर ने कहा, जी संप्रदाय प्रमुख। रक्षक ने उत्तर दिया और वापस चला गया। थोड़ी देर बाद रक्षक रक्त पिशाच संप्रदाय के तीसरे संरक्षक मानिकचंद को अंदर लाया। संप्रदाय प्रमुख, आपने मुझे यहाँ बुलाया, आपके क्या आदेश हैं? मानिकचंद ने महाराज जोरावीर को झुककर प्रणाम किया और पूछा, तीसरे संरक्षक, तुम 9वें एल्डर, 10वें एल्डर, 11वें एल्डर, 12वें एल्डर, 100 अर्धचरण दिव्य विकास लोक योद्धाओं और 500 आरोहण लोक चरम योद्धाओं का नेतृत्व करोगे और तुरंत तलवार संप्रदाय पर हमला करने के लिए निकलोगे। महाराज जोरावीर ने आदेश दिया। संप्रदाय प्रमुख, क्या आपका मतलब है कि हमें अभी तलवार संप्रदाय पर हमला करने के लिए निकलना चाहिए? मानिकचंद हैरान रह गए और अनिश्चितता से पूछा। तलवार संप्रदाय की ताकत अब असाधारण थी। उन्हें उकसाना कोई बुद्धिमानी भरा कदम नहीं था। बिल्कुल सही, यह ऊपर से एक आदेश है और इसे तुरंत पूरा किया जाना चाहिए, महाराज जोरावीर ने शांति से कहा। रक्त पिशाच संप्रदाय के तीसरे संरक्षक के रूप में मानिकचंद भी एक मध्य चरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ थे। हालांकि महाराज जोरावीर की ताकत मानिकचंद से अधिक थी, लेकिन वह उन्हें अपनी मर्जी से आदेश नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने ऊपर के आदेश का हवाला दिया। बोलते समय महाराज जोरावीर ने लाल कपड़ों वाली महिला से रक्त पिशाच मुद्रा निकलवाई और इसे मानिकचंद को दिखाया। मुद्रा को देखकर मानिकचंद ने तुरंत और सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, आपका अधीनस्थ पालन करता है। फिर वह मुड़ा और चला गया। मानिकचंद को आदेश देने के बाद महाराज जोरावीर ने रक्त पिशाच संप्रदाय के ग्रैंड संरक्षक मिहिर और दूसरे संरक्षक यमराज से संपर्क किया। उन्हें निर्देश दिया कि वे अपने संबंधित क्षेत्रों में संप्रदाय के अनुयायियों का नेतृत्व करें और पूरे मध्य महाद्वीप में अभियान चलाएं। ग्रैंड संरक्षक मिहिर और दूसरे संरक्षक यमराज रक्त पिशाच संप्रदाय के मुख्यालय में नहीं थे। एक मध्य महाद्वीप के उत्तर में था और दूसरा पूर्व में। प्रत्येक अपने संबंधित क्षेत्रों में संप्रदाय के अनुयायियों की कमान संभाल रहे थे। महाराज जोरावीर द्वारा रक्त पिशाच मुद्रा प्रस्तुत करने के साथ ग्रैंड संरक्षक मिहिर और दूसरे संरक्षक यमराज ने आसानी से आदेश स्वीकार कर लिया। उन्होंने मध्य महाद्वीप के उत्तर और पूर्व से रक्त पिशाच संप्रदाय के अनुयायियों का नेतृत्व किया ताकि पूरे क्षेत्र में कहर बरपाया जा सके, व्यापक कत्लेआम और रक्त बलिदान किए जा सके। आदेश देने के बाद महाराज जोरावीर तुरंत एकांतवास में चले गए। उनका संचित ज्ञान पहले से ही पर्याप्त था। जिस एकमात्र चीज की कमी थी वह थी बाद की साधना विधि। एक बार जब उन्होंने विधि प्राप्त कर ली तो रक्त पिशाच मोक्ष गोली के बिना भी उन्हें पूरा भरोसा था कि वह दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण में प्रवेश कर सकते हैं। और तो और लाल कपड़ों वाली महिला न केवल रक्त पिशाच स्वर्गीय दानव कला के लिए बाद की साधना विधि लाई थी, बल्कि उन्हें एक उच्च श्रेणी की जन्मजात रक्त पिशाच मोक्ष गोली भी प्रदान की थी। इन दो चीजों के साथ दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण में उनका प्रवेश व्यावहारिक रूप से एक निश्चितता थी। समय बीतता गया और देखते ही देखते एक और साल बीत गया। तलवार संप्रदाय और दांव संघ के शक्तिशाली लोग मानव सेना के साथ महान पश्चिमी महाद्वीप में क्षेत्रों को जीत रहे थे और कब्जा कर रहे थे। लगातार एक के बाद एक शहर पर कब्जा कर रहे थे और विशाल क्षेत्रों को जीत रहे थे। वास्तव में अधिक सटीक रूप से वे विशाल क्षेत्रों को पुनः प्राप्त कर रहे थे। अब विराट ने दिवाकर से सीखा था कि दानव जाति शक्ति सिंधु महाद्वीप की मूल निवासी नहीं थी, बल्कि कहीं और से आई एक विदेशी जाति थी। बहुत पहले दानव जाति आकाश से परे से उतरी और शक्ति सिंधु महाद्वीप पर आ गई। सबसे पहले दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी महाद्वीपों में बस गई। आगमन पर दानव जाति ने जलाना, मारना और लूटना शुरू कर दिया, भूमि को तबाह कर दिया और मनुष्यों और शक्ति सिंधु महाद्वीप के अन्य निवासियों के साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया, उन्हें खपत के लिए पाला। शक्ति सिंधु महाद्वीप पर दानव जाति द्वारा किए गए अपराध अनगिनत हैं, जो अंतहीन आपदाएं लेकर आए। उस समय शक्तिशाली मानव योद्धाओं ने दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी महाद्वीपों में दानव जाति के खिलाफ एक महान युद्ध में अपनी सेनाओं का नेतृत्व किया। इन आक्रमणकारी विदेशी जातियों को शक्ति सिंधु महाद्वीप से खदेड़ने का प्रयास किया। भयानक युद्ध ने अंततः दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी महाद्वीपों को टुकड़ों में तोड़ दिया। शक्ति सिंधु महाद्वीप के वर्तमान मानचित्र पर दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी महाद्वीप केवल उनके पूर्व स्वरूप के महत्वहीन टुकड़े हैं। अंत में एक अविश्वसनीय रूप से कठिन लड़ाई के बाद शक्तिशाली मानव योद्धाओं ने दानव जाति की मुख्य सेना को नष्ट कर दिया, जबकि शेष दानव जाति की सेनाएं महान पश्चिमी महाद्वीप की ओर भाग गईं। जो दानव जनजाति असुरलोक में भागी थी वह वही दानव जनजाति है जो अब असुरलोक पर कब्जा किए हुए है। दुर्भाग्य से हालांकि मानव योद्धाओं ने दानव सेना की मुख्य शक्ति को नष्ट कर दिया था, लेकिन उन्हें भी भारी कीमत चुकानी पड़ी। उनकी उच्च स्तरीय युद्ध शक्ति लगभग पूरी तरह से मिट गई थी और वे असुरलोक में भागने वाली शेष दानव जनजाति को पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम नहीं रह गए थे। तब से दानव जाति ने पश्चिमी महाद्वीप और उत्तर पश्चिमी महाद्वीप पर कब्जा कर लिया, मानव जाति को टक्कर दी और उनके लिए एक बड़ा खतरा बन गई। पश्चिमी महाद्वीप और उत्तर पश्चिमी महाद्वीप में मूल रूप से रहने वाले मनुष्यों ने दानव जाति के हाथों अकथनीय तबाही झेली। जब विराट तलवार संप्रदाय के कई शक्तिशाली लोगों को लगातार दानव जाति के शहरों को जीतने के लिए नेतृत्व कर रहा था, तो उसने देखा कि उन शहरों में मनुष्यों को सुअरों और भेड़ों की तरह रखा गया था। ये मनुष्य दानव जाति द्वारा संचालित न केवल मजदूरों के रूप में उपयोग किए जाते थे, बल्कि उनका भोजन भी बन जाते थे। इन मनुष्यों की दुखद दुर्दशा बस देखने में असहनीय थी। जैसे जैसे विराट ने इन घटनाओं को और अधिक देखा, उसका गुस्सा बढ़ता गया और वह दानव जाति पर अपने हमलों में तेजी से निर्दयी होता गया। जब भी उसका सामना किसी भी दानव जाति के सदस्य से होता, तो विराट का दृष्टिकोण हमेशा बिना किसी दया के मारना होता था। दानव जाति और जलनाग वंश का सामना करते समय विराट अत्यधिक रक्तपात नहीं करता था। ज्यादा से ज्यादा वह सरगनाओं को मार डालता और फिर शेष निचले स्तर के दानव जाति के सदस्यों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करता। हालांकि राक्षसों का सामना करते हुए विराट कभी आत्मसमर्पण स्वीकार नहीं करता था। उसका दृष्टिकोण एक शब्द में समाहित था, मारो। राक्षस अन्य प्राणियों से अलग थे। यह जाति जो अपने मूल से ही बुराई बिखेरती थी, उससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें पूरी तरह से नष्ट करना था। जब से तलवार संप्रदाय युद्ध में शामिल हुआ, यह संघर्ष 2 साल तक चला। मानव जाति का मोर्चा महान पश्चिमी महाद्वीप की ओर पूरा 10 पद्म मील क्वाड्रिलियन माइल्स आगे बढ़ गया था। महान पश्चिमी महाद्वीप अत्यंत विशाल था। हालांकि मध्य महाद्वीप से थोड़ा छोटा था, लेकिन यह बहुत छोटा नहीं था। पूरे महान पश्चिमी महाद्वीप को जीतना ऐसा कुछ नहीं था जो 3 या 5 साल में किया जा सके। यहाँ तक कि उड़ते हुए भी एक मध्य चरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ को महान पश्चिमी महाद्वीप के पूर्व से पश्चिम तक उड़ने के लिए कई साल लगेंगे। एक बड़ी सेना की प्रगति की गति की तो बात ही छोड़िए। हालांकि राक्षस अब मनुष्यों के साथ युद्ध में उलझने की हिम्मत नहीं करते थे और इसके बजाय भाग रहे थे। लेकिन महान पश्चिमी महाद्वीप के क्षेत्र को जीतने वाले मनुष्यों के बारे में कहा जा सकता है कि उन्होंने ऐसा न्यूनतम प्रयास के साथ किया। फिर भी पूरे पश्चिमी महाद्वीप को जीतने में कम से कम 1 सदी लगेगी। हालांकि न तो विराट और न ही दिवाकर और अन्य दांव संघ विशेषज्ञ जल्दी में थे। मानव और दानव जातियां लगभग 1 करोड़ वर्षों से गतिरोध में फंसी हुई थीं। राक्षसों को पूरी तरह से खत्म करना तत्काल नहीं था। इसके अलावा राक्षस पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी महाद्वीपों में करोड़ों वर्षों से काम कर रहे थे। कौन जानता था कि उन्होंने क्या दुर्जय जाल बिछाए होंगे। यदि वे अकेले बहुत दूर निकल गए और दानव के घात में गिर गए, भारी नुकसान उठाना पड़ा, तो यह एक शुद्ध नुकसान होगा। इसलिए मानव जाति की प्रगति स्थिर और सतर्क रही थी। विराट ने तलवार संप्रदाय के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को भी आदेश दिया कि वे दांव संघ सेना को पीछे न छोड़ें और अकेले पश्चिमी महाद्वीप में गहराई तक न जाएं, बल्कि दांव संघ सेना की प्रगति के साथ पश्चिम की ओर बढ़े। प्रगति जितनी आसान होगी, उन्हें उतना ही अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। ऐसा न हो कि वे अंततः असफल हो जाएं। दक्षिणी महाद्वीप विराट का निर्मल अवतार शास्त्र भंडार से निकला, खजाना विभाग गया और 100 अरब बोरियां नागदंत चावल निकाला।
अंतरायामी टेलीपोर्टेशन व्यूह के माध्यम से इसने शून्य समाधि महाद्वीप में प्रवेश किया और गिरीश के साथ व्यापार करने के लिए सम्राट स्तर की 13वीं मोहर की ओर बढ़ा। जबकि उसका मुख्य शरीर पश्चिमी महाद्वीप में अग्रिम पंक्ति में लड़ रहा था, विराट ने इस निर्मल अवतार को शून्य समाधि महाद्वीप के साथ व्यापार संभालने के लिए लगाया था। वर्तमान में गिरीश के साथ विराट के व्यापार में आधे नागदंत चावल का उपयोग जन्मजात आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को खरीदने के लिए और आधे का उपयोग जन्मजात उच्च श्रेणी के जादुई खजानों को खरीदने के लिए किया जाता है। अब विराट शायद ही कभी गिरीश के साथ 9वीं श्रेणी के जादुई खजानों का आदान प्रदान करता है। यहाँ तक कि जब वह करता भी है तो यह केवल एक छोटा सा हिस्सा होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तलवार संप्रदाय और दांव संघ दोनों को वर्तमान में जन्मजात उच्च श्रेणी के जादुई खजानों की सबसे तत्काल आवश्यकता है। पूरी मानव जाति और तलवार संप्रदाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण मामला दानव जाति के खिलाफ युद्ध है। इसलिए विराट स्वाभाविक रूप से उन मध्य चरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों की जन्मजात उच्च श्रेणी के जादुई खजानों की जरूरतों को पूरा करने को प्राथमिकता देता है। दूसरे, तलवार संप्रदाय की शस्त्र निर्माणशाला पहले से ही 9वीं श्रेणी के जादुई हथियारों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में सक्षम है। तलवार संप्रदाय का अपना उत्पादन 9वीं श्रेणी के जादुई हथियारों की मांग का एक बड़ा हिस्सा पूरा कर सकता है। बस बात यह है कि कार्यशाला का वर्तमान ध्यान युद्ध कवच बनाने पर है, इसलिए 9वीं श्रेणी के जादुई हथियारों का उत्पादन अपेक्षाकृत कम है। यदि कार्यशाला 9वीं श्रेणी के जादुई हथियारों के उत्पादन के लिए अपने पूरे संसाधन समर्पित करती तो यह तलवार संप्रदाय के आरोहण लोक योद्धाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक होता। गिरीश के साथ अपना लेन देन पूरा करने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट दक्षिणी महाद्वीप लौट आया। फिर वह बड़ी मात्रा में जन्मजात आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और 1 दर्जन से अधिक उच्च श्रेणी के जन्मजात जादुई हथियार लेकर अग्रिम पंक्ति में गया। इन वस्तुओं को अपने मुख्य शरीर तक पहुंचाया और फिर टेलीपोर्टेशन के माध्यम से वापस आ गया। दक्षिणी महाद्वीप लौटने पर श्वेत वस्त्रधारी विराट शास्त्र भंडार में गया और बड़ी संख्या में ग्रंथों को पढ़ना शुरू कर दिया। उसने प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों और जलनाग महल से प्राप्त ग्रंथों को व्यवस्थित करने का जिम्मा नहीं लिया। उसने केवल उन आवश्यक ग्रंथों को पढ़ा जिन्हें गुरु कावेरी, निहारिका और शुभांगी ने सावधानी पूर्वक चुना और व्यवस्थित किया था। उसका समय और ऊर्जा बचाने के लिए गुरु कावेरी, निहारिका और शुभांगी ने उसे शास्त्रों को व्यवस्थित करने में शामिल नहीं होने दिया। तलवार संप्रदाय के वास्तविक शासक के रूप में विराट के पास करने के लिए बहुत सी चीजें थीं और वे नहीं चाहती थीं कि वह शास्त्रों को व्यवस्थित करने जैसे तुच्छ मामलों पर अपना समय बर्बाद करे। चूंकि विराट ने उन्हें शास्त्र भंडार के प्रबंधन का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा था, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से इसे अच्छी तरह से करना था। उस दिन जब गुरु कावेरी, निहारिका और शुभांगी जलनाग महल के शास्त्रों को व्यवस्थित कर रहे थे, निहारिका अचानक चिल्लाई, अरे देखो ये क्या है? छोटी गुरु बहन, तुम्हें क्या मिला? शुभांगी निहारिका का उद्गार सुनकर जिज्ञासावश पास आई और पूछा, बड़ी गुरु बहन देखो, ये एक नक्शा है। ऐसा लगता है कि यह पूर्वी सागर का नक्शा है और यहाँ एक शास्त्र भी है। ऐसा लगता है कि इसमें पूर्वी सागर में शक्ति के वितरण के बारे में जानकारी दर्ज है। निहारिका ने कहा, मुझे देखने दो। शुभांगी आगे झुकी, निहारिका के हाथ से स्क्रॉल लिया और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। यह वास्तव में ऐसा ही लगता है। शुभांगी ने स्क्रॉल को खोलने और थोड़ी देर देखने के बाद आश्चर्य से कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पूर्वी सागर का क्षेत्र इतना विशाल था। वाह, पूर्वी सागर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। कुल ताकत के मामले में समुद्री जाति हमारी मानव जाति से कहीं ज्यादा मजबूत है। निहारिका ने अपने हाथ में किताब को देखते हुए कहा, तुम दोनों यह सब उत्साह किस बारे में है? तुमने क्या अच्छी चीज खोजी है? गुरु कावेरी ने पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, गुरु मां देखिए, ये 2 चीजें पूर्वी सागर का वर्णन इस तरह करती हैं जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा। निहारिका ने किताब गुरु कावेरी को सौंपते हुए कहा। गुरु कावेरी ने किताब ली और थोड़ी देर उसे देखा। उनके चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया। यह वास्तव में एक अच्छी चीज है। तुम्हें इसे जल्दी से अपने छोटे गुरु भाई के पास ले जाना चाहिए और उसे दिखाना चाहिए। यह उसके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। गुरु कावेरी ने कहा। जी गुरु मां। निहारिका ने यह सुनकर सिर हिलाया। फिर उसने शुभांगी का हाथ पकड़ा और कहा, बड़ी गुरु बहन चलो छोटे गुरु भाई को ढूंढते हैं। विराट की शांति भंग न हो जब वह पढ़ रहा हो। इससे बचने के लिए जिस कमरे में वे किताबें व्यवस्थित कर रहे थे वह श्वेत वस्त्रधारी विराट के पढ़ने के कमरे जैसा नहीं था। दोनों श्वेत वस्त्रधारी विराट के कमरे में पहुंचे और निहारिका दौड़ती हुई आई, मुस्कुराते हुए और बोली, छोटे गुरु भाई देखो, हम तुम्हारे लिए क्या अच्छी चीजें लाए हैं। बड़ी गुरु बहने, इस बार आप क्या अच्छी चीजें लाई हैं? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने मुस्कुराते हुए पूछा। चूंकि उसका निर्मल अवतार शास्त्र भंडार में पढ़ रहा था, उसे निहारिका द्वारा उसके साथ कुछ भी करने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि निहारिका कभी कभी उसके निर्मल अवतार के प्रति थोड़ा स्नेह दिखाती थी, लेकिन यह कभी भी अत्यधिक नहीं था। स्पष्ट रूप से निहारिका, जुबैदा, यामिनी और अन्य सभी एक समान थीं। वे केवल उसके वास्तविक स्व के साथ संबंध रखना चाहती थीं, न कि उस निर्मल अवतार के साथ जो उसके पास था। विराट के विचार में चाहे वह निर्मल अवतार हो या स्वर्ण ड्रैगन अवतार, वे अनिवार्य रूप से उसके वास्तविक स्व के समान थे, क्योंकि ये तीनों शरीर अपने विचारों, आत्माओं और यादों में पूरी तरह से समान थे। अनिवार्य रूप से ये तीनों शरीर एक ही व्यक्ति थे। हालांकि जुबैदा, यामिनी और निहारिका को यह पसंद नहीं था कि वह एक ही शरीर नहीं था, इसलिए वे उसके अन्य 2 अवतारों को उन्हें छूने देने के लिए तैयार नहीं थी। केवल विराट के वास्तविक स्व को सबसे अंतरंग संपर्क की अनुमति देती थी। देखो, निहारिका ने अपने हाथ में किताब श्वेत वस्त्रधारी विराट को सौंपी, खुशी से कहते हुए। शुभांगी ने भी अपना स्क्रॉल श्वेत वस्त्रधारी विराट को सौंप दिया। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने दोनों वस्तुओं को लिया और सावधानी पूर्वक उनका अवलोकन करना शुरू कर दिया। अरे यह वास्तव में एक अच्छी चीज है। जितना अधिक उसने इसका अवलोकन किया, श्वेत वस्त्रधारी विराट उतना ही अधिक चकित होता गया। इस किताब और नक्शे के माध्यम से उसने कई ऐसी चीजों की खोज की जो वह पहले कभी नहीं जानता था। नक्शे में पूर्वी सागर का चित्रण दांव संघ की लाइब्रेरी में देखी गई किसी भी चीज की तुलना में कहीं अधिक विस्तृत और व्यापक था। दांव संघ का क्षेत्र आखिरकार मध्य महाद्वीप तक सीमित था, जबकि जलनाग वंश पूर्वी सागर के अधिपति थे। पूर्वी सागर के बारे में दांव संघ की समझ सीमित थी, लेकिन जलनाग वंश वहां रहने वाले अधिपति इसके बारे में लगभग सब कुछ जानते थे। इस नक्शे के अनुसार असली पूर्वी सागर वास्तव में 10 संयुक्त मध्य महाद्वीपों से भी बड़ा था। इतना विशाल क्षेत्र बस अकल्पनीय था, और यह असीम पूर्वी सागर संसाधनों और शक्तिशाली व्यक्तियों की संख्या के मामले में मध्य महाद्वीप से कहीं बेहतर था। पूर्वी सागर में 10 अधिपति थे और जलनाग वंश उनमें से केवल एक था। अन्य 9 अधिपति जलनाग वंश से बहुत कमजोर नहीं थे। ठीक इसलिए क्योंकि पूर्वी सागर में बहुत सारे अधिपति हैं और उनकी ताकत में कोई खास अंतर नहीं है, इसलिए वहां मानव जाति के दांव संघ या दानव जाति के राक्षस दरबार जैसा कोई प्रमुख बल नहीं बना है। पूर्वी सागर के 10 अधिपति एक दूसरे को नियंत्रित और संतुलित करते हैं और कोई भी दूसरों को अपने अधीन नहीं कर सकता है। हालांकि ड्रैगन वंश 10 अधिपतियों के नेता के रूप में अन्य 9 की तुलना में थोड़ा मजबूत है, लेकिन इसकी ताकत अभी भी सीमित है। जितना अधिक विराट ने इन प्राचीन ग्रंथों को पढ़ा, वह उतना ही अधिक चकित होता गया। पूर्वी सागर की शक्ति बस उसकी कल्पना से परे थी। सौभाग्य से पूर्वी सागर के 10 अधिपति एक दूसरे को नियंत्रित और संतुलित करते हैं और उनमें से कोई भी पूर्वी सागर की सभी ताकतों पर शासन करने में सक्षम नहीं है। अन्यथा यदि पूर्वी सागर के 10 अधिपति एकजुट हो जाते और एक साथ कार्य करते तो उनके द्वारा बनाई गई शक्ति अकल्पनीय होती।
ऐसे विशालकाय का सामना करना मानव जाति के दांव संघ या दानव जाति के राक्षस दरबार में से किसी के लिए भी असंभव होगा। बड़ी गुरु बहन निहारिका, बड़ी गुरु बहन शुभांगी, कृपया जल्दी करें और फिर से खोजें। मेरे लिए इस तरह की और जानकारी ढूंढें, जितनी अधिक हो उतना अच्छा। थोड़ी देर पढ़ने के बाद सफेद कपड़ों में विराट ने ऊपर देखा और निहारिका और शुभांगी से कहा। इस किताब को पढ़ने के बाद विराट को लगा कि उसे पूर्वी सागर की गहरी समझ की तत्काल आवश्यकता है। उसने पाया कि पूर्वी सागर के समुद्री जीव भी मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा छिपा हुआ खतरा थे। जितना अधिक वह पूर्वी सागर के बारे में समझेगा, उतनी ही बेहतर तरीके से वह इसके लिए जल्द से जल्द तैयारी कर सकता था। ऐसा न हो कि समुद्री जीव किसी दिन अचानक मानव जाति पर हमला कर दें, उन्हें बेखबर पकड़ लें। ठीक है छोटे गुरु भाई, यहाँ रुको, हम इसे तुरंत ढूंढने जाएंगे। निहारिका यह सुनकर बहुत खुश हुई। विराट की मदद करने में सक्षम होना स्वाभाविक रूप से उत्साहित होने वाली बात थी। वह विराट के कान के करीब झुकी और चंचलता से बोली, हालांकि जलनाग महल में बहुत सारी किताबें हैं, इतनी सारी किताबों से जानकारी ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। छोटे गुरु भाई, जब हम जानकारी ढूंढ लेंगे तो आप हमें कैसे धन्यवाद देने की योजना बना रहे हैं? निहारिका के शब्दों को सुनकर विराट का चेहरा सख्त हो गया। उसने सावधानी से पूछा, तो फिर बड़ी गुरु बहन निहारिका, आप कैसे चाहती हैं कि मैं आपको धन्यवाद दूं? यह आसान है, बस अपने असली रूप को यहां आने को कहो और बड़ी गुरु बहन के साथ रात बिताओ। निहारिका ने मुस्कुराते हुए कहा। निहारिका, क्या तुझे फिर से मार खाने की खुजली हो रही है? एक तरफ खड़ी शुभांगी निहारिका की बातें सुनकर गुस्से से काली पड़ गई और गुस्से में बोली, तू छोटी कलमुही, तू ही है जिसे गर्मी चढ़ी है। अगर तू चाहती है कि तेरा छोटा गुरु भाई तेरा साथ दे तो खुद जा। ये बड़ी गुरु बहन को बीच में क्यों घसीट रही है? मुझे लगता है कि तुझे वास्तव में मार की सख्त जरूरत है। इसके साथ ही शुभांगी ने हाथ बढ़ाया और निहारिका का कान पकड़ लिया, उसे खींचते हुए दूर ले गई। आउच आउच आउच, बड़ी गुरु बहन छोड़ो! निहारिका चिल्लाई, छोटे गुरु भाई बचाओ, बड़ी गुरु बहन मेरी हत्या करने की कोशिश कर रही है। निहारिका की चीखें सुनकर सफेद कपड़ों में विराट ने पास जाने की हिम्मत नहीं की। वह पीछे हट गया, यह दिखावा करते हुए कि उसने कुछ नहीं सुना। हालांकि शुभांगी का व्यक्तित्व आमतौर पर काफी शांत था, लेकिन जब वह गुस्सा होती थी तो विराट उससे थोड़ा डरता था। वह अपनी दूसरी बड़ी गुरु बहन निहारिका के साथ खुलकर और लापरवाही से बात कर सकता था, लेकिन सच कहूं तो विराट अपनी सबसे बड़ी गुरु बहन शुभांगी के प्रति एक निश्चित डर महसूस करता था। यह डर तलवार संप्रदाय की चौथी चोटी पर उसके पिछले अनुभव से उपजा था, जहां शुभांगी ने उसे भयभीत कर दिया था। उस समय वह हाल ही में तलवार संप्रदाय में आया था, उसकी ताकत शुभांगी कम थी। इसके अलावा डगमगाने लगे। यद्यपि सप्त आरशी सेना कमजोर नहीं थी और उसके सैनिक बहादुरी से लड़ते थे, वे केवल रक्त पिशाच संप्रदाय के विशेषज्ञों के भारी हमले के खिलाफ मुश्किल से ही टिके रह सकते थे। अब जब दुश्मन की ताकत अचानक इतनी बढ़ गई तो उन्होंने तुरंत खुद को एक कठिन स्थिति में पाया। इस गति से उन्हें डर था कि वे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। ठीक इसी नाजुक क्षण में शहर के टेलीपोर्टेशन व्यू से प्रकाश की एक किरण चमकी और एक के बाद एक 10 स्वर्ण कवच दैत्य प्रकट हुए। इन दैत्यों ने तुरंत रक्त पिशाच संप्रदाय के योद्धाओं की ओर धावा बोल दिया। हनुमान सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया जब उसने 10 और युद्ध बख्तरबंद सैनिकों को अचानक प्रकट होते देखा। वह चिल्लाया, पीछे हटो! तलवार संप्रदाय की रक्षात्मक शक्ति उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। आज कोई उम्मीद नहीं थी और पीछे हटना ही सबसे अच्छा रास्ता था। दुर्भाग्य से श्वेत वस्त्रधारी विराट के नेतृत्व में 10 स्वर्ण कवच दैत्यों के प्रकट होने का मतलब था कि उनका अंत निश्चित था। विराट ने अपने युद्ध बख्तरबंद सैनिकों को नियंत्रित किया, अपनी तलवार से हनुमान सिंह पर वार किया, जबकि शेष 9 युद्ध बख्तरबंद सैनिकों ने एक साथ अपनी तलवारें चलाईं। 10 तलवार की रोशनियां एक और भी बड़ी तलवार की रोशनी में विलीन हो गईं, जो हनुमान सिंह की ओर काटती हुई बढ़ी। यह देखकर हनुमान सिंह का चेहरा एकदम बदल गया। उसने चकमा देने की पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से तलवार की रोशनी बहुत तेज थी। अपनी ताकत के साथ वह बस इससे बचने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। एक कान फोड़ देने वाली गर्जना के साथ भयानक तलवार की रोशनी ने हनुमान सिंह को मारा और उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। इन 10 8वें स्तर के शीर्ष श्रेणी के युद्ध व्यूह बख्तरबंद सैनिकों में से प्रत्येक, जिनमें से प्रत्येक 10,000 लोगों को संभालने में सक्षम था, के पास हनुमान सिंह से कम युद्ध शक्ति नहीं थी। सभी 10 के एक साथ हमला करने पर हनुमान सिंह उनका सामना कैसे कर सकता था? हनुमान सिंह को मारने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट ने शेष रक्त पिशाच संप्रदाय के योद्धाओं को तेजी से नष्ट करने के लिए 10 विशाल युद्ध व्यूह बख्तरबंद सैनिकों का नेतृत्व किया। जब हनुमान सिंह भी इन 8वें स्तर के शीर्ष श्रेणी के युद्ध व्यूह दैत्यों का सामना नहीं कर सका, तो शेष अर्धचरण, दिव्य विकास लोक और आरोहण लोक के चरम पर मौजूद रक्त पिशाच संप्रदाय के योद्धा इन युद्ध व्यूह दैत्यों के कत्लेआम का सामना कैसे कर सकते थे? इस शहर पर हमला करने वाले 30 से अधिक अर्धचरण, दिव्य विकास लोक योद्धाओं और 200 से अधिक आरोहण लोक के चरम पर मौजूद रक्त पिशाच संप्रदाय के योद्धाओं में से एक भी नहीं बचा। वे सभी नष्ट हो गए। इस शहर के रक्त पिशाच संप्रदाय के योद्धाओं को नष्ट करने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट बचाव के लिए 10 युद्ध व्यूह दैत्यों को अगले शहर में ले गया। रक्त पिशाच संप्रदाय के तीसरे संरक्षक मानिक चंद को हराने के बाद वह रोहिणी, जनरल बालक, कुर्मा और अन्य लोग 4 हमलावर शहरों को बचाने के लिए 4 समूहों में विभाजित हो गए। उसने, रोहिणी और जनरल बालक ने 10-10 युद्ध व्यूह दैत्यों का नेतृत्व किया। 3 शहरों को बचाने के लिए 3 समूहों में विभाजित हुए, जबकि कुर्मा एक शहर को बचाने के लिए अकेला गया। कुर्मा की ताकत के साथ वह उन सभी की संयुक्त शक्ति के लगभग बराबर शक्तिशाली था। एक अन्य शहर में कुर्मा ने श्वेत वस्त्रधारी विराट से भी तेज गति से रक्त पिशाच संप्रदाय के 10 एल्डर्स को, साथ ही अर्धचरण, दिव्य विकास लोक और आरोहण लोक के चरम पर मौजूद रक्त पिशाच संप्रदाय के योद्धाओं को तेजी से नष्ट कर दिया। रक्त पिशाच संप्रदाय के 10 एल्डर्स कुर्मा का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सके। उसके पंजे के एक ही वार ने उन्हें कीमा बना दिया, जिससे उन्हें बचने का कोई मौका नहीं मिला। शेष रक्त पिशाच संप्रदाय के योद्धाओं को कुर्मा ने कुछ और वार करके जल्दी ही निपटा दिया। इस शहर पर हमला करने वाले रक्त पिशाच संप्रदाय के योद्धाओं को खत्म करने के बाद कुर्मा ने भी अन्य शहरों में सहायता प्रदान करने के लिए टेलीपोर्टेशन व्यूह का उपयोग किया। अन्य 2 शहरों में रोहिणी और जनरल बालक के नेतृत्व में युद्ध व्यूह और बख्तरबंद सैनिक, हालांकि श्वेत वस्त्रधारी विराट और कुर्मा जितने तेज नहीं थे, अंततः भीषण लड़ाई के बाद सभी दुश्मनों को नष्ट कर दिया। बलों के व्यापक हमले के तहत तलवार संप्रदाय पर हमला करने वाले रक्त पिशाच संप्रदाय के योद्धाओं में से कोई भी नहीं बचा। सभी का सफाया कर दिया गया। केवल तीसरे संरक्षक मानिक चंद को कुर्मा ने पकड़ लिया था और वह मौत के कगार पर था। उसकी साधना को कुर्मा ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, जिससे आत्मविनाश असंभव हो गया था। रक्त पिशाच संप्रदाय के अवशेषों को खत्म करने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट मानिक चंद से पूछताछ करना चाहता था, यह पूछते हुए कि उनके रक्त पिशाच संप्रदाय ने अचानक तलवार संप्रदाय पर हमला क्यों किया। लेकिन चाहे उसने उससे कितना भी सवाल किया हो, मानिक चंद चुप रहा। विराट ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसका स्वर्ण ड्रैगन अवतार सीधे विशाल दलदल के प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों से लौटा। उसकी दिव्य चेतना मानिक चंद के चेतना के सागर में प्रवेश कर गई और जबरन उसकी आत्मा की तलाशी लेने का प्रयास किया। स्वर्ण ड्रैगन अवतार अब आरोहण लोक के चरम पर था और इसकी ताकत एक शीर्ष स्तरीय प्रारंभिक चरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ के बराबर थी। अब जब मानिक चंद अधमरा था तो उसकी आत्मा की तलाशी लेना स्वर्ण ड्रैगन अवतार के लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। हालांकि जब स्वर्ण ड्रैगन अवतार की दिव्य चेतना मानिक चंद के चेतना के सागर में प्रवेश कर गई तो वह लगभग एक जाल में फंस गई। मानिक चंद की आत्मा के भीतर एक अत्यंत शातिर प्रतिबंध स्थापित किया गया था। जिस क्षण स्वर्ण ड्रैगन अवतार की दिव्य चेतना ने इसमें प्रवेश किया, मानिक चंद की आत्मा उस कपट्टी प्रतिबंध द्वारा सीधे अलग कर दी गई और वह शातिर प्रतिबंध एक जोंक की तरह स्वर्ण ड्रैगन अवतार की दिव्य चेतना का पीछा करता रहा। स्वर्ण ड्रैगन अवतार की चेतना के सागर पर आक्रमण करने और उसकी आत्मा को जब्त करने का प्रयास करता रहा। इस दृश्य को देखकर स्वर्ण ड्रैगन अवतार तुरंत चौंक गया। उसी समय